WTR लैब सुप्रीम डैडी एक विनाश की लड़ाई 0.05% एक अध्याय एक विश्व विनाश की लड़ाई। ब्रह्मांड को 12 तारा मंडलों में विभाजित किया गया है, अर्थात तुला, कुंभ, मिथुन, मेष, धनु, वृषभ, कन्या, मकर, सिंह, वृश्चिक, कर्क और मीन तारा मंडल। अंतहीन तारों वाले समुद्र में 12 सितारा क्षेत्र टुकड़ों में टूट गए हैं। ये बताना असंभव है कि कौन सा क्षेत्र कौन सा है। इस पर लाशें तैर रही हैं, हर जगह टूटी भुजाओं वाली लाशें हैं और खून की नदियां हैं। हर जगह लाशें दिखाई दे सकती हैं। वे लोग असहाय हैं जो पात्र कभी आकाश में गूंजते थे, उन्हें अब धूल में बदल दिया जाना चाहिए, जैसे कि स्टाररी स्काई डेमन सम्राट, ताई अमर सम्राट, जेटिन अमर सम्राट, वुशी झेंजुन, हाउटियन सुप्रीम, याओयू क्वीन, टोंगटियन मार्शल सम्राट आदि। शिनझाओ ने एक गोली निगल ली और अपनी ताकत वापस पाली, लेकिन उसका शरीर बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसने गुस्से से अपने सामने वाले आदमी को देखा, एक ऐसा आदमी जो हमेशा नकाब पहने रहता है। उसे नहीं पता था कि दूसरा व्यक्ति कौन है और उसने विनाश का युद्ध क्यों शुरू किया। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो विनाश के युद्ध से बच गया था। गुस्सा दिखाने के लिए मजबूर है, लेकिन दिल बेहद घबराया हुआ है और खोपड़ी सुन्न है। भले ही मैंने दुनिया देखी हो, मैं अपने सामने हर चीज का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामने वाला आदमी अजय था। वह उसे इतने लंबे समय से पीट रहा था, नहीं, उनमें से एक समूह उसे इतने लंबे समय से पीट रहा था, लेकिन उसने कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। उसका चेहरा शुरू से अंत तक शांत था और उसे कोई खुशी नहीं दिख रही थी। गुस्सा, दुख और खुशी। वह अभी भी सफेद कपड़े पहने हुए है और उस पर खून का कोई दाग नहीं है। क्या यही उसकी ताकत है? शिनझाओ यह विश्वास नहीं करना चाहता था कि क्योंकि ताकत में अंतर बहुत बड़ा था, इस आदमी में ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति थी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है? शिनझाओ ने दूसरे पक्ष को घूरते हुए पूछा। सफेद कपड़े पहने आदमी ने पूछा, क्यों? और फिर कुछ नहीं कहा। एक ऐसे संसार में जहां जंगल व्याप्त है, इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद, इतने सारे अप्रासंगिक जीवों की मृत्यु का सामना करने के बाद तथा दूसरों के जीवन और मृत्यु का सामना करने के बाद उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, मानो उसने कोई छोटा सा काम किया हो। उसकी गहरी आंखें दूर तक देख रही थीं, मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद तारा समुद्र के टूटे हुए समतल लिंक पर एक सफेद रोशनी दिखाई दी, जो धीरे धीरे ब्रह्मांड में शांत समय का सबसे भयानक ब्लैक होल बन गया। सफेद कपड़े पहने आदमी ने अपना मुखौटा उतार दिया, जिससे उसका चेहरा बेहद खूबसूरत दिखाई दिया। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। मैंने कर दिखाया, छोटी सी डैडी का इंतजार करो। डैड जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ सकते हैं। चेहरे पर मुस्कान लिए वह खूबसूरत लग रहा था। शिनझाओ ने भी ये दृश्य देखा और उस आदमी का चेहरा साफ देखा, लेकिन वह अभी भी पहचान नहीं पाया कि वह कौन था। क्या यह अभी भी वही निर्दयी हत्यारा है? इतना कोमल क्यों? आवाज फिर आई, वह किंवदंती सच है, ये सच है, मैंने ऐसा किया है। पुनर्जन्म का दर्पण वास्तव में ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय कलाकृति है। सफेद कपड़े पहने आदमी ने अपने आप से कहा, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। इतने साल हो गए हैं, मुझे याद नहीं है। बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत लंबा समय। मैं बहुत लंबे समय से एक दिन का इंतजार कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। जब तक मैं समय और स्थान के इस द्वार में प्रवेश करता हूँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। केवल अपनी बेटी के बारे में सोचकर ही यह मजबूत आदमी इतनी कोमलता दिखा सकता है। सफेद कपड़े पहने आदमी की बात सुनकर झाओ जिन चौंक गया। उसने क्या सुना? पुनर्जन्म का दर्पण सच में अस्तित्व में है, और वह किंवदंती क्या है? वह इतना खुश क्यों है? मेरे मन में बहुत सारे सवाल भरे पड़े हैं। सफेद कपड़े पहने आदमी ने झाओ शिन के संदेह को देखा। क्या तुम जानते हो कि मैं मौत के लिए कितना तरस रहा हूँ? कोई मुझे मार नहीं सकता। मेरा जीवन बहुत दर्दनाक है। मैं आजाद होना चाहता हूँ। बोलते समय उस आदमी की आंखें थोड़ी नम थी और उसकी आवाज और भी तेज थी। उसका गला रुंध गया। ये सुनकर शिनझाओ और भी क्रोधित हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर जोर से गाली दी, सिर्फ इसलिए कि तुम मर नहीं सकते। जीना बहुत दर्दनाक है, इसलिए तुम जो चाहो कर सकते हो। क्या तुम जानते हो कि तुमने इस लड़ाई में क्या खोया है? ब्रह्मांड में तारा समुद्र पर पूरा तारा क्षेत्र अब मौजूद नहीं है और कितने निर्दोष लोगों की जान चली गई है। उसने सोचा कि अभी अभी समय की बाधा को तोड़ने वाली शक्ति क्या है, और मुझे डर है कि उसके रिश्तेदार भी इस आपदा में मर गए होंगे। अगर उसके पास जीवन रक्षक कलाकृति नहीं होती, तो वह भी उन शक्तिशाली लोगों की तरह ही होता। वह चाहता था कि वह अपने सामने खड़े आदमी को टुकड़ों में काट सके, लेकिन वह सिर्फ अपने दिल में ही इसके बारे में सोच सकता था। वह आदमी बहुत शक्तिशाली था और अमर था। तुम्हें मुझ पर गुस्सा होना चाहिए और मुझसे नफरत करनी चाहिए, और तुम्हें दुनिया के सभी जीवित प्राणियों के लिए अपनी शिकायतें भी व्यक्त करनी चाहिए। लिंग यून ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। हाँ, अभी थोड़ा समय है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उस व्यक्ति को अतीत याद आया। एन साल पहले ब्लू मर्करी पर लिंग यू नाम का एक आदमी रहता था। वह शाही राजधानी में एक दूसरे दर्जे के परिवार से था। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि जब वह छोटा था तो वह कैसे रहता था। 22 साल की उम्र में लिंग यू ने बहुत कठिन जीवन जिया। हालांकि वह सुंदर था, लेकिन वह अभी भी सिंगल है, ऑनलाइन गेम से ग्रस्त है और प्रगति करने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखता है। उसने लोन शार्क से सैकड़ों हजारों उधार लिए हैं और उसका जीवन गड़बड़ है। हालांकि इस समय भगवान ने उसे एक छोटी परी दी। छोटी परी उसकी जैविक बेटी थी। विभिन्न कारणों से उसकी मां ने अपनी बेटी को उसे दे दिया। लिंग यू अभी भी इस अप्रत्याशित जीवन की परवाह करता था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वह उसे नहीं दे सका। मेरी बेटी का सबसे अच्छा जीवन अभी भी उससे पीड़ित है। वह हमेशा बदलना चाहती है, लेकिन असहाय है। एक दिन दोपहर के समय जब लिंग यून ऑनलाइन गेम खेल रहा था, अचानक उस पर बिजली गिरी और वह दूसरी दुनिया में चला गया। उसे अपनी बेचारी बेटी का क्या करना चाहिए? क्या किसी ने उसे खोज लिया है? क्या वह भूख से मर रही है? जहां भी वह बेतहाशा अभ्यास करता था, उसे लगता था कि वह शून्य को तोड़ सकता है और अपने गृहनगर लौट सकता है। दुर्भाग्य से उसके पास अभ्यास करने का समय नहीं था। जब वह वापस जाने में सक्षम हुआ तो ग्रह नष्ट हो चुका था और उसके बचने की एकमात्र उम्मीद टूट गई थी और वह पागल होने लगा। जब शिनझाओ ने यह सुना तो उसे पता चला कि इस भयानक आदमी ने दुनिया को नष्ट करने का फैसला क्यों किया। रुको, उसने क्या सोचा? उसे यकीन था कि कहानी में लिंग यून नाम का लड़का ही उसके सामने वाला लड़का था। लिंग यून कितना जाना पहचाना नाम है, झाओ जिन ने खुद से कहा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौन था? हे भगवान, क्या सभी दिशाओं के नंबर 1 सम्राटों में से एक क्रूर सम्राट लिंग यून नहीं है? क्या ये हो सकता है कि अनंत वर्षों से गायब रहने वाला महान सम्राट ही उसके सामने खड़ा व्यक्ति हो? सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने शिनझाओ की अपनी पहचान का अनुमान लगाने पर आश्चर्य को देखा, लेकिन उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और फिर यादें ताज़ा करना जारी रखा। अतीत में वापस जाने के लिए लिंग यू ने पुनर्जन्म का पौराणिक दर्पण पाया, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि क्या वह अतीत में वापस जा सकता है और युग को फिर से शुरू कर सकता है। आखिरकार कलाकृतियों की क्षमता हमेशा एक किंवदंती रही है, इसलिए वह शर्त लगा रहा था। समय की चाल को देखते हुए उसे पता था कि वह सही था और उसने जो भी भुगतान किया वह उसके लायक था। वह कुछ ही समय में अतीत में वापस जा सकेगा। शिनझाओ ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, आप लिंग यून हैं और आप उस कहानी में सुअर के पैर हैं। ये बहुत पागलपन है। आप हमारे भाग्य को कैसे जोखिम में डाल सकते हैं? लिंग यून ने हंसते हुए कहा, मेरी शर्त सही थी, है ना? युग को जल्द ही फिर से शुरू किया जा सकता है। पुनर्जन्म के टूटे हुए दर्पण से उत्पन्न पुनर्जन्म की शक्ति सीधे समय की बेड़ियों को तोड़ देती है। सब कुछ अपने मूल बिंदु पर वापस आ सकता है और आपके सभी रिश्तेदार मौजूद हो सकते हैं। लिंग यून ने भयभीत शिनझाओ को देखा और एक निर्णय लिया। उसने भंडारण अंगूठी से एक सर्वोच्च उपचार अमृत निकाला और उसे उसके पास फेंक दिया। शिनझाओ ने अमृत लिया, उसे अपनी नाक में सूंघा, एक सांस ली, आपकी बहन, सर्वोच्च स्तर, और फिर उसे एक घूंट में निगल लिया और 1 मिनट से भी कम समय में सभी गंभीर चोटें ठीक हो गईं। तुम्हारा नाम क्या है? जिनझाओ। ठीक है शिनझाओ, चलो युग को पुनः आरंभ करें।
तुमने कहा था कि मैं भी यह कर सकता हूँ। झाओ जिन ने लिंग यून को अविश्वास के भाव से देखा। बेशक एक और व्यक्ति के साथ कोई समस्या नहीं है, ये भी मेरी आपको गारंटी है। मैंने कहा कि जो लोग मर गए हैं वे अभी भी जीवित हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप गवाह बने। मैं निर्दोष लोगों को अंधाधुंध तरीके से नहीं मार रहा हूं और मैं जो कहता हूं उस पर विश्वास नहीं करता। छलनी तारा समुद्र और टूटे हुए तारा क्षेत्र को देखते हुए शिन झाओ को भी पता था कि वह यहां नहीं रह सकता। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ब्रह्मांड जल्द ही ढह जाएगा। वह केवल लिंग यून का अनुसरण करके युग को फिर से शुरू कर सकता था। केवल इस तरह से वह अपने परिवार को देख सकता था। लिंग यून और झाओ शिन गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर अंदर के भयावह अंधेरे स्थान को देखते रहे और अंदर चले गए। मैं भविष्य की पुस्तकों में मूल रूप से दोहरे उद्धरण चिन्हों के बाद की अवधि को छोड़ दूंगा। पुस्तक मित्रों, कृपया इस अवधि के बारे में चिंता न करें। मैं कोई और बदलाव नहीं करूंगा। भविष्य में लिखते समय मैं अपना मन बना लूंगा क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि से बेहतर दिखता है। नौसिखिया नई किताब, कृपया मेरा खूब साथ दें। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/1530605/1130981.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सर्वोच्च पत्रिका और अंग्रेजी अनुवाद WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी # एक विनाश की लड़ाई 0.05% #2 अध्याय 2 युग को पुनः आरंभ करना। जिस क्षण लिंग यून और अन्य लोग ब्लैक होल में उतरे, पूरा ब्रह्मांड रहने लगा। पूरे तारा क्षेत्र में फैले पुनर्जन्म लेंसों पर लाल प्रकाश का एक निशान दिखाई दिया। ये धीरे धीरे लाल रोशनी की एक बड़ी रेखा में इकट्ठा हो गया और फिर विनाश के तहत ब्लैक होल में लिंग यून का पीछा करते हुए तैर गया, लेकिन उन्हें इस सब के बारे में पता नहीं था। लिंग यून, जो अंतहीन अंधेरे में था, ने दोपहर को फिर से शुरू करने का फैसला किया जब वह गायब हो गया था। उसे समय बहुत अच्छी तरह से याद था, चीनी कैलेंडर में 15 अगस्त 2018। आसपास की हवा में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए लिंग यून अभी भी शांत नहीं था। शायद ये समय में पीछे जाने का एहसास था। शायद वह बीच में बहुत ऊब गया था, इसलिए लिंग यून ने रास्ते में शिन झाओ के साथ बातचीत शुरू कर दी। वह अच्छे मूड में था और पहली बार शिन झाओ के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर रहा था। शिन झाओ भी उलझन में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में महान सम्राट के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर सकेगा। वे अभी तक दुश्मन थे, लेकिन अब वे लंबे समय से खोए हुए अच्छे दोस्तों की तरह हैं। जल्द ही वे दोनों बातें करने लगे। शिन झाओ, आप किस तारा क्षेत्र से हैं? आपका उपनाम झाओ है। मुझे इसके बारे में सोचने दो। बहुत सारे तारा क्षेत्र हैं। मैं मिथुन राशि के तारा क्षेत्र में ब्लू मर्करी हूं और मैं देवताओं और राक्षसों के महाद्वीप में प्राचीन साम्राज्य फैंग्यू की शाही राजधानी से हूं। क्या आप कभी वहां गए हैं? महान सम्राट, पूरे ट्विन स्टार्स में केवल 3 सितारे हैं। हमारा ब्लू मर्करी सबसे मजबूत है, जिसमें कई शक्तिशाली लोग, बादलों जैसी सुंदरता और उससे भी बेहतर दृश्य हैं। शिन झाओ शेखी बघाड़ने लगता है। लिंग यून का सिर काली रेखाओं से भरा हुआ है। यह आदमी डींगे मारता है और ड्राफ्ट नहीं करता। क्या ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह है जहां वह कभी नहीं गया? चुटकुला, पीछे की ओर जा रही जेमिनी स्टारफील्ड दूसरी सबसे खराब थी जो उसने कभी देखी थी और दृश्य तो और भी बेहतर था। बादलों जैसी खूबसूरत महिलाएं, इसे नीचे खींचो। मैं वहां एक बार गया हूं और इसे कभी नहीं भूलूंगा। पहली बार फेंक्यूए प्राचीन देश जाने के अनुभव को याद करते हुए लिंग यून वास्तव में अविस्मरणीय था। झाओ जिनको पता था कि लिंग यून उसके गृहनगर गया था और उसने देखा कि लिंग यून ने उसे नष्ट नहीं किया था। वह शर्मिंदा नहीं था, वह बस हंस रहा था और वे दोनों ऐसे बातें करते रहे जैसे वे पुराने दोस्त हों, जिन्होंने कई वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा हो और जिनके पास बात करने के लिए अनगिनत विषय हों। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए। शिन झाओ अब उसे सम्राट लिंग यून नहीं, बल्कि भाई यून कहता था। वह उसे भाई यून कहता था, जो बिल्कुल भी अपरिचित नहीं था। लिंग यून को परवाह नहीं थी, ये सिर्फ एक तथाकथित उपाधि थी। अगर वह कर सकता तो वह अभी भी उसे भाई यून कहता। मैं एक साधारण व्यक्ति बनना चाहता हूं, न कि ऊंचा सम्राट। लिंग यून ने स्टोरेज रिंग से 2 सिगार जैसी सिगरेट निकाली, एक झाओ जिन की ओर फेंकी और चेहरे पर आनंद के भाव के साथ धीरे से कश लेते हुए धूम्रपान करना शुरू कर दिया और झाओ जिन ने भी उसकी नकल की और धूम्रपान करना शुरू कर दिया। एक सांस लेने के बाद शिन झाओ ने एक और तेज सांस ली। जितना ज्यादा उसने सांस ली, उतना ही ज्यादा उसे झटका लगा। ये चीज वास्तव में आत्मा की मरम्मत और सुधार कर सकती है। लिंग यून ने हल्के से कहा, यह सिर्फ एक गैजेट है। जब मैं बोर हो रहा था तो मैंने इसे खुद बनाया था। इसे किंग ब्रांड सोल कल्टीवेशन सिगरेट कहा जाता है। शिन झाओ अवाक रह गया। उसके हाथ में इतनी सारी अच्छी चीजें क्यों थीं? लेकिन ये सिगरेट वाकई अच्छी थी। कुछ कश लेने के बाद युद्ध के दौरान घायल हुई उसकी आत्मा 1% तक ठीक हो गई। निश्चित रूप से यह महान सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था और एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद होना चाहिए। भाई यून, क्या आपको लगता है कि वह महिला भिक्षुणी 12 सितारों में सबसे सुंदर है? शिन झाओ के मुंह में सिगरेट थी। वांगसुए, वांगशु कौन है? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? भाई यून, मुझे लगता है कि सम्राट मार्शल पूर्वज की 7वीं बेटी सबसे सुंदर है। झाओ शिन ने कहा। वांगस्यू, उसका उपनाम सिसी है। ये सामान्य बात है कि आप इस नाम को नहीं जानते। वह जीवन की देवी है जिसे आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जीवन की देवी? भाई यून, मैं आपके साथ जीवित लोगों के बारे में चर्चा कर रहा हूं, मृतकों के बारे में नहीं। तुम्हें किसने बताया कि वह मर गई? ये सब बकवास है। लिंग यून ने सिर पर काली लकीरें बनाते हुए जवाब दिया। क्या क्या वह मरी नहीं? ये कैसे संभव है? क्या अफवाहें झूठी हैं? जीवन की देवी को ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में शक्तिशाली लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन अफवाह है कि उनकी मृत्यु 30,000 साल पहले हो गई थी। लिंग यून बस इस पर हल्के से मुस्कुराया, मजाक करते हुए कहा कि वह महिला कैसे मर सकती है, क्योंकि वह कुछ साल पहले भी उसका पीछा कर रही थी। जब वह शिन झाओ को यह समझाने वाला था कि क्या हो रहा है, तो अंधेरे स्थान में दिखाई देने वाली सफेद रोशनी की चमक ने लिंग यून को बाधित कर दिया। भाई यून, देखो, प्रकाश है। तुम क्या कह रहे हो? मैं अंधा नहीं हूं। लिंग यून को इस बेवकूफ की बुद्धि पर शक होने लगा। लिंग यून ने अपने सामने सफेद रोशनी को देखा और उसे एक जाना पहचाना एहसास हुआ। रोशनी का दूसरा छोर नीला तारा था। छोटी बहन, डैडी वापस आ गए हैं। मैं इस जीवन में खुशी खुशी बढ़ने में तुम्हारा साथ दूंगा। शिन झाओ भी उत्साहित दिख रहे थे। अप्रत्याशित रूप से वह तबाही से बच गए, निर्दयी सम्राट से मिले और युग की पुनः शुरुआत देखी। 15 अगस्त 2018 को दोपहर के 3 बजे थे। नायक को गायब हुए सिर्फ 2 घंटे ही बीते थे। ब्लू स्टार के ऊपर आसमान में एक रहस्यमयी वर्महोल दिखाई दिया। वर्महोल गरज और बिजली से घिरा हुआ था। गरज की शक्ति अंतरिक्ष को विभाजित करती हुई प्रतीत हो रही थी। निकटतम कृत्रिम उपग्रह वर्महोल की हर हरकत पर नजर रख रहा था। ड्रैगन ग्रुप बेस नंबर 7 में एक कर्मचारी घबराकर भागा। भागते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे नहीं बॉस, बड़ी मुश्किल हो गई है। रेत पर बैठा एक 40 वर्षीय व्यक्ति यह सुनकर भौंचक्का रह गया। क्या अपराधी फिर से बेचैन हो गए हैं? नहीं, पृथ्वी के ऊपर आकाश में एक बहुत बड़ा वर्महोल दिखाई दिया है। यह इतना शक्तिशाली है कि यह चंद्रमा को नष्ट कर सकता है। सब लोग जो कुछ कर रहे हैं उसे छोड़ो और मेरे साथ आओ और देखो कि क्या हो रहा है। ये सुनकर उस आदमी की भौहें तन गईं। एक पल के लिए कार्यालय में सभी लोग एक बड़ी स्क्रीन पर एकत्र हुए और स्क्रीन पर जो दिखाया गया वह वर्महोल था। ये दृश्य देखकर ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। पूरी तस्वीर गड़गड़ाहट से भरी थी और हर कोई हैरान था। लिंग यून, जो ब्लैक होल में था, ने कभी ताकत नहीं खोई थी। जब उसकी चेतना चली गई तो उसे तुरंत पता चल गया कि ब्लू स्टार के ऊपर का आकाश बाहर था। वह बेहद उत्साहित था और आखिरकार वापस आ गया। साथ ही उसने ये भी देखा कि कोई उसे देख रहा है।
सहज प्रतिक्रिया के रूप में उसने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति को केंद्रित किया और ब्लैक होल से भयावह तरंगों की एक लहर निकली जिसने सीधे कृत्रिम उपग्रह को निचोड़ दिया। ड्रैगन ग्रुप बेस नंबर 7 में स्क्रीन अचानक काली हो गई, लेकिन दृश्य अभी भी रिकॉर्ड हो गया। सभी ने एयर कंडीशनिंग की सांस ली और बहुत देर तक शांत नहीं हो सके। अंदर क्या है? क्या वे भयानक उतार चढ़ाव अज्ञात ऊर्जा हैं? सब लोग ध्यान दें, मैं इस मामले की रिपोर्ट अपने वरिष्ठों को सच्चाई से दूंगा। कोई भी बिना किसी नतीजे के इस बात को फैला नहीं सकता। क्या तुमने सुना? यह एक आदेश है। वक्ता एक बूढ़ा आदमी था जो नीला लबादा पहने हुए था। यह स्पष्ट था कि वह नंबर 7 पर था और उसे निर्णय लेने का अधिकार था। उनका नाम बाईजी है। उनकी उम्र 52 साल है। वे नंबर 7 में मध्य स्तर के दानबाव क्षेत्र में एकमात्र मजबूत व्यक्ति हैं और उन्हें नंबर 7 के संरक्षक संघ के रूप में जाना जाता है। हाँ, मैं समझ गया। सभी ने सदमे से उबरकर जवाब दिया। कोई भी श्री बाई के फैसले की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आदेश की घोषणा करने के बाद बाईलाओ ने आकाश की ओर देखा और अपने दिल में बुदबुदाया, ये दुनिया फिर से शांतिपूर्ण नहीं होगी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई बाहर झांक नहीं रहा है, लिंग यून और झाओशिन बाहर चले गए और नीचे नीले रंग को देखा। लिंग यून ने अपने हाथ खोले और ब्लू स्टार को गले लगाने का इशारा किया। एक लंबी अनुपस्थिति के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, हा। शिन झाओ ने नीले ग्रह को देखा और उसे नहीं लगा कि इसमें कुछ खास है। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया, लेकिन वह अभी भी अंदर से बहुत उत्साहित था। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। सही समय अलग है। डाक एरा 198। इस समय उसकी उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए, इससे पहले कि उसका परिवार खत्म हो जाए, और उसके परिवार को 3 साल बाद एक हत्यारे संगठन द्वारा खत्म कर दिया गया। केवल मेरे दादाजी का परिवार बच गया और गुप्त रूप से रहने लगा, लेकिन उनकी बहन और मां दोनों मारे गए। अमर भगवान बनने के बाद भी वह खुद को माफ नहीं कर पाया कि उसने युवावस्था में कड़ी मेहनत क्यों नहीं की और अपने प्रियजनों की रक्षा करने में सक्षम क्यों नहीं था। वह बहुत कायर था। अरे यार, मैं इस जीवन में अपनी शिकायतों के साथ खुश रहना चाहता हूं, बिना किसी पछतावे के, शिन झाओ ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। लिंग यून ने शिन झाओ के गंभीर चेहरे को देखा और पूछा, क्या छोटी शिनजी, क्या तुम्हें कोई समस्या है? ठीक है भाई यून, मेरी वर्तमान ताकत के साथ मुझे ब्लू मर्करी पर बगल में चलने में सक्षम होना चाहिए। मैं एक सुअर होने का नाटक भी कर सकता हूं और बाघ को खा सकता हूं और अपने सभी पिछले दुश्मनों को मार सकता हूं। मूल रूप से मैं कुछ वर्षों के लिए आपके गृहनगर में खेलना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास थोड़ा समय है। चलो, मैं जल्दी से वापस जाना चाहता हूं, अन्यथा मैं वह नहीं बचा पाऊंगा जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूं। जब लिंग यून ने यह सुना तो उसने सोचा कि यह एक बड़ी बात है, लेकिन यह पता चला कि इतनी बड़ी बात भी एक बड़ी बात थी और उसका सिर काली रेखाओं से भर गया। मैंने कहा, ज़ियाओ शिनजी, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? मैं फॉर्मेशन मास्टर हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बना सकता हूं। तुम जब चाहो आ सकते हो और खेल सकते हो, हा। जब उसने ये कहा तो वह गर्व से भरा हुआ लग रहा था, जैसे कोई बच्चा प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहा हो। जब शिन झाओ ने यह सुना तो उसकी आंखें सितारों से भर गईं और उसका चेहरा प्रशंसा से भर गया। भले ही वह एक अमर भगवान था, यह मूर्ख केवल अभ्यास करना जानता था और संरचनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता था। लिंग यून ने स्टोरेज रिंग से एक काला पत्थर और एक जेड पर्ची निकाली और उन्हें झाओ जिन को सौंप दिया। ये पत्थर टेलीपोर्टेशन सरणी का मूल है। यह एक उन्नत गठन पत्थर है, जबकि जेड स्लिप टेलीपोर्टेशन सरणियों का एक सेट है। बस एक हाथ की मुहर बनाने के बाद शिन झाओ को उपयोग के बारे में समझाएं। आपकी शक्ति बिखरी हुई शून्यता को खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे आपकी मदद करने दीजिए ताकि आप तुरंत ब्लू मर्करी पर वापस लौट सकें। अन्यथा आपको बंदर और घोड़े और चंद्रमा के वर्ष में उड़ना होगा और आपको रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओह, यह एक अच्छा एहसास है, हे। शिन झाओ की मुस्कान जितनी मतलबी हो सकती थी उतनी ही थी। लिंग यून ने अपने दाहिने हाथ से शून्य को पकड़ लिया और हवा तुरंत विकृत हो गई और एक शून्य द्वार धीरे धीरे प्रकट हुआ। वह काला द्वार एक ब्लैक होल था। ठीक है, तुम अंदर जाओ। मैंने अशांति में तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर एक सुरक्षात्मक परत लगा दी है। दरवाजे के दूसरी तरफ नीले बुद्ध तारे के ऊपर आकाश है। साथ में समय बिताने के बाद झाओ शिन ने वास्तव में लिंग यून को अपना भाई माना। लिंग यून की सावधानीपूर्वक व्यवस्था को देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। भाई यून, मैं समझ गया, उसने कहा और आगे बढ़ गया। शून्य का द्वार बंद था, लेकिन लिंग यून ने अभी भी इस दोस्त को पहचान लिया। आखिरकार उन्होंने एक साथ पुनरारंभ युग देखा था। लिंग यून के इस जीवन में बहुत सारे दोस्त नहीं थे और वह उनमें से एक था। डैडी सुप्रीम का प्रीक्वल। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे ले सकते हैं और मुझे और टिकट दे सकते हैं। धन्यवाद। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/15/15605115/11309822.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 सुप्रीम डैडी चैप्टर 1 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी हैश एक विनाश की लड़ाई 0.05% हैश 3 अध्याय 3 अलविदा बेटी। शिन झाओ, जो शून्य के द्वार के अंदर था, लंबे समय तक शांत नहीं हो सका, क्योंकि वह अपनी जैविक बहन और मां को जल्द ही फिर से देख सकता है और अमर भगवान की शक्ति से वह इस परिवार की रक्षा कर सकता है। दूसरा, उसके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि यह लिंग यून हत्या का मुखौटा पहने हुए आदमी था। अभी लिंग यून पड़ोस के बड़े भाई की तरह था, सौम्य और विनम्र। और वह नकाबपोश आदमी एक शैतान है, एक शैतान की तरह जो एक प्राचीन बुरी भूमि से निकला है, जो अनगिनत मजबूत पुरुषों के बुरे सपनों पर हावी है। अगर उसे यह नहीं पता होता कि यह उसकी बेटी की वजह से था, तो उसे कोई संदेह नहीं होता कि लिंग यून का दोहरा व्यक्तित्व था। जियांगबेई शहर हुआक्सिया की एक सुदूर गली में एक आकृति चमक उठी। लिंग यून के यहाँ आने से पहले उसने जानबूझकर अपनी 99% शक्ति को सील कर दिया था ताकि लापरवाही से निकलने वाली शक्ति ब्लू स्टार को नष्ट न कर सके। उसने अपनी चेतना से पूरे ब्लू स्टार को भी ढंक लिया। जब ताकत की जरूरत हो तो उसे किसी भी समय खोला जा सकता है, चाहे वह कितनी भी छोटी बात क्यों न हो। ये पोशाक अच्छी नहीं है, ये छोटी सी को डरा देगी, उसके बाल बहुत लंबे हैं। ये बिल्कुल भी मेरे मूल स्वरूप के अनुरूप नहीं है। नहीं, मैं अपने बाल कटवाना चाहती हूँ और उन्हें रंगवाना चाहती हूँ। मैं अपनी शैली बदलना चाहती हूँ। मेरी चेतना बह गई है, छोटी सी अभी तक नहीं जागी है। लिंग यून ने मन ही मन सोचा कि उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है और इसमें शायद 2 या 3 घंटे लगेंगे। मजबूत होने का मतलब है शानदार होना। मेरी माँ को अब इस बात की चिंता नहीं रहती कि मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। सबसे पहले वह पैसे कमाने के लिए हीरे बेचती है और फिर वह अपने बाल कटवाती है, कपड़े, दूध, पाउडर और किराने का सामान खरीदती है। वह बस वही करती है जो वह कहती है। लिंग यून एक आभूषण की दुकान में चला गया। सड़क के उस पार एक 78 वर्षीय सुंदर वेटर ने हमारा स्वागत किया। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं। उसने लिंग यून को देखकर मुस्कुराया और बहुत विनम्रता से थोड़ा झुका। वह लिंग यून से इसलिए घृणा नहीं करती थी क्योंकि वह अजीब कपड़े पहनता था और उसके बाल लंबे थे जो आधुनिक समय के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं थे। उसकी राय में दूसरा व्यक्ति कोई अभिनेता हो सकता है। नमस्ते सर, क्या आपके पास खरीदने के लिए कुछ है? एक स्थानीय व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा। ओह नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका स्टोर हीरे स्वीकार करता है? हीरे? हाँ, मेरे पास इन दिनों पैसे की कमी है और मैं एक हीरा बेचना चाहता हूँ। ठीक है, मैं मैनेजर को ये बात समझाता हूँ। थोड़ी देर बाद सुंदरी ने एक मोटे आदमी को अपने पास बुलाया। लिंग यून की ओर इशारा करते हुए कहा, मैनेजर, ये वो सज्जन हैं जो हीरे बेचना चाहते हैं। नमस्ते सर, मेरा उपनाम झांग है और मैं इस शाखा का प्रबंधक और स्टोर मैनेजर हूँ। उसने अपना परिचय देते हुए अपना हाथ बढ़ाया।
नमस्ते मैनेजर झांग, मेरा उपनाम लिंग है। लिंग यून ने भी हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मिस्टर लिंग, क्या हीरे की पुष्टि करने के लिए उसे अभी बाहर निकालना उचित होगा? हमें इसकी प्रामाणिकता और मूल्य की पुष्टि करनी होगी। सुविधाजनक सुविधाजनक। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी जेब से एक चमकता हुआ हीरा निकाला और मैनेजर को थमा दिया। लिंग यून को इस तरह के अनुरोध से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, इसलिए सावधान रहें। सुंदरी हीरे के साथ बाहर चली गई। प्रबंधक ने उत्साहपूर्वक लिंग यून को कार्यालय में आमंत्रित किया, एक कप चाय बनाई और लिंग यून को दी। लिंग यून ने इसे उठाया और ध्यान से इसका स्वाद लिया। मैनेजर झांग ने लिंग यून को देखा जो बहुत शांत था और उसने मन ही मन सोचा, वह हीरे के हस्तांतरण के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा है। उसने सोचा कि लिंग यून दूसरी पीढ़ी का अमीर व्यक्ति है। क्या आप स्थानांतरित होने से चिंतित हैं? अस्तित्वहीन। उसकी स्टोरेज रिंग में हीरे की खदानों का पहाड़ है और वह इस छोटी सी खदान के बारे में चिंतित नहीं है। इसके अलावा जो कोई भी उसके सिर को परेशान करने की हिम्मत करता है, वह खुद को फांसी लगा लेगा क्योंकि वह अपने जीवन के लिए बहुत छोटा है। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि वह एक साधारण व्यक्ति हैं और कोई भी काम लापरवाही से नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने फिर भी इस पर नजर रखी और पूरी प्रक्रिया के दौरान हर कदम पर ध्यान देने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग किया। आधे घंटे बाद वह खूबसूरत महिला एक अनुबंध लेकर आई और मैनेजर से कुछ बातें की। मिस्टर लिंग, नतीजे आ गए हैं। आपका हीरा एक दुर्लभ बैंगनी हीरा है जिसका वजन 18 कैरेट है और इसका बाजार मूल्य 23 मिलियन है। क्या आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में हमारे स्टोर में बेचा गया है या नहीं? ठीक है, मुझे अनुबंध लाओ, उन्होंने कहा और अनुबंध के खाली स्थान पर अपने व्यक्तिगत हस्ताक्षर भर दिए और अपनी अंगुली की छाप दबा दी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिंग के बैंक कार्ड से 22.9 मिलियन युआन प्राप्त हुए और शेष 100,000 युआन नकद लेन-देन थे। क्योंकि उसके पास मोबाइल फोन नहीं था और वह संदेश प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सीधे प्रबंधक को समझाया कि वह मोबाइल फोन नहीं लाया है। मैनेजर को भी आश्चर्य हुआ कि लिंग यून को इस बात की परवाह नहीं थी कि पैसे आए हैं या नहीं। मैनेजर के दिल में लिंग यून की दूसरी पीढ़ी के अमीर आदमी की छवि और भी ज्यादा उभरकर सामने आ गई। जाने से पहले मैनेजर ने उसे एक सदस्यता कार्ड और एक बिजनेस कार्ड दिया जिस पर मैनेजर झांग का फोन नंबर लिखा था। आभूषण की दुकान से बाहर निकलने के बाद उसने पैसों से भरा बैग अपने कमरे में फेंक दिया। लिंग यून ने अपनी छवि बदलने में एक और घंटा लगाया। उसके बाल हल्के चांदी जैसे थे, चेहरा किसी सेलिब्रिटी जैसा था और उसने ब्रांडेड सामान पहने हुए थे। वह सुंदर दिख रहा था। सड़क पर कई सुंदरियां उनके मोबाइल फोन नंबर और वीचैट संदेश मांगने के लिए आई और पुरुष उनकी जगह लेने के लिए उत्सुक थे। लिंग यून फिर से बेबी स्टोर पर गया और बहुत सारा दूध पाउडर खरीदा। हालांकि दूध पाउडर की गुणवत्ता बहुत खराब थी, फिर भी वह कुछ दिनों तक उससे काम चला सकता था। उसने कपड़ा भी खरीदा और अपनी बेटी के लिए कुछ कपड़े डिजाइन करने की योजना बनाई। अब जब उसके पास ताकत है तो वह निश्चित रूप से छोटी राजकुमारी को गलत नहीं कर सकती। लिंग यून ने खुश होकर किराने का सामान खरीदा और किराए के घर की ओर दौड़ पड़ी। जब मैं नीचे उतरा तो मेरी मुलाकात दो परिचितों, चाची और चाचाओं से हुई, लेकिन उनमें से किसी ने भी लिंग यून को नहीं पहचाना। लिंग यून ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और ऊपर चला गया। चाची झांग, नमस्ते अंकल लू। दोनों बूढ़े लोग एक दूसरे को देखते रह गए। क्या इतना सुंदर युवक हमारे ऊपर रहता है? आप यहाँ नए हैं, लेकिन आप हमारे नाम कैसे जानते हैं? वाकई अजीब है। जब मैंने दरवाजा खोला तो घर में सब कुछ वैसा ही था। बटुआ अभी भी वही था, फोन अभी भी वही था और बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुआ कंप्यूटर भी वही था। बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही लड़की को देखकर मुझे बहुत असहज महसूस होता है। मुझे नहीं पता कि जब उसे बचपन में यहाँ छोड़ा गया था तो उसने कितनी तकलीफें झेली होंगी। छोटी सी उसके पिता वापस आ गए हैं। वह बिस्तर के पास गया और अपनी सोती हुई बेटी को छुआ। उसे साफ पता था कि यह कोई सपना नहीं था, नहीं ये किसी आंतरिक शैतान की वजह से हुआ था। वह वाकई वापस आ गया था। हा। घर में गंदगी फैली हुई थी, जमीन पर हर जगह कूड़ा फैला हुआ था। घर से निकलने से पहले ऐसा ही माहौल था। उसने भौहें सिकोड़ी और हाथ में अपनी दिव्य शक्ति लहराई। घर साफ और एकदम नया था। अगर सिसी जाग जाए और मुझसे पूछे कि मैं कहाँ गया था तो मैं उसे कैसे समझाऊं? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। लिंग यून ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठी और उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ की हथेली अचानक काली हो गई जिससे एक काला भंवर बन गया। कुछ सेकंड के बाद उसके हाथ में एक हथेली के आकार का प्राणी दिखाई दिया। मेरे सामने जो प्राणी है वह कोई बिल्ली या कुत्ता नहीं है, बल्कि दैवीय दुनिया का एक प्रसिद्ध पौराणिक जानवर ज्वलंत बाघ है। ओह मास्टर, आप आखिरकार मुझे बाहर जाने के लिए तैयार हैं। जियो हुजी उत्साह से चिल्लाया। लिंग यून ने अपने दाहिने हाथ से बाघ के सिर पर थप्पड़ मारा। इस भूत का नाम क्या है? इसने मेरी बेटी की नींद में खलल डाला, बेवकूफ। ओह, जियो हुजी ने अपना सिर ढक लिया और अचानक आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। छोटे हुजी, तुम्हारा मिशन यही है। अब से तुम एक फ्रांसीसी कुत्ते की तरह बन जाओगे। तुम अभी जितने बड़े होगे, तुम्हारा मिशन मेरी बेटी के साथ खेलना है। मैं तुम्हारी भाषा क्षमता को अस्थायी रूप से सील कर दूंगा। तुम केवल मेरी चेतना के साथ संवाद कर सकते हो, क्या तुम समझे? बोलते समय उसने अपनी उंगली उसके सिर पर रखी और फ्रांसीसी कुत्ते का रूप उसके दिमाग में अंकित कर दिया। छोटा बाघ अचानक एक फ्रांसीसी कुत्ते में बदल गया और यहाँ तक कि उसने लिंग यून की हथेली चाटने के लिए अपनी जीभ भी निकाली। इस समय डैडी नामक एक दूधिया आवाज ने उसके और जियाओ हुजी के बीच संचार को बाधित कर दिया। ये छोटी राजकुमारी केवल 2 साल से थोड़ी बड़ी थी। जब उसने एक परिचित आकृति देखी तो वह दौड़कर लिंग यून की जान से लिपट गई। इस बार पापा कितना परिचित। लिंग यून का दिल घुट गया। हालांकि अन्य लोग इस खूबसूरत लड़के को लिंग यून के रूप में नहीं पहचान सके, लेकिन छोटी सीसी ने इसे तुरंत पहचान लिया। ये वास्तव में उसका जैविक बच्चा था। लिंग यून ने छोटे बाघ को नीचे रखा, नीचे झुका और छोटी क्यानक्सी को उठाया और उसके गुलाबी चेहरे को चुमा। बच्ची, क्या तुम्हें आज पापा की याद आई? अच्छा, मुझे एक और चुंबन दे दो। अच्छा, जरा सोचो, अभी जब मैं उठा तो मैंने डैडी को नहीं देखा। क्या डैडी खेलने के लिए बाहर गए हैं? क्या वे सिसी को खेलने के लिए बाहर नहीं ले जाना चाहते? बोलते हुए उसने अपनी दोनों आंखों को रगड़ा जो अभी भी लाल थी। पिताजी अभी अभी तुम्हारे लिए एक पालतू जानवर खरीदने गए हैं। देखो, ये वही पिल्ला है जो पिताजी ने तुम्हारे लिए खरीदा है। क्या ये प्यारा नहीं है? पिताजी खेलने नहीं गए, अन्यथा वे हमारी प्यारी छोटी राजकुमारी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? लिंग यून ने लाड प्यार करते हुए सिसी के सिर को छुआ। तभी सिसी की नजर इस फ्रेंच कुत्ते पर पड़ी। जमीन पर पड़े प्यारे से छोटे फ्रेंच पपी को देखकर उसे यह इतना पसंद आया कि वह तुरंत अपने पिता की बाहों से अलग हो गई और नीचे आकर छोटे फ्रेंच पपी को उठा लिया। पिताजी, मुझे ये पिल्ला बहुत पसंद है। क्या इसका कोई नाम है? हाँ, जिस बूढ़े चाचा ने मुझे इसे बेचा था उन्होंने इसे लिटिल हुजी कहा था। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। छोटी हुजी, तुम्हें अब से अच्छा रहना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। हम छोटी राजकुमारी ने धमकी दी। ठीक है सिसी, आज हम बाहर से खाना नहीं मंगाएंगे। आज हम अपना खाना खुद बनाएंगे और पापा तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे। छोटे लड़के की राय में पिताजी खाना बना सकते हैं। मैं आमतौर पर पिताजी के साथ बाहर का खाना खाता हूँ। इस दौरान मुझे जो दूध पाउडर पीना पसंद था उसकी मात्रा कम हो गई है और मैं अपनी मां द्वारा दिए गए सभी पैसे खर्च करने के लिए बुरे पिता को दोषी ठहराती हूँ। बच्चे को कड़वाहट महसूस होती है लेकिन बच्चा कुछ नहीं कहता। ये किस प्रकार की अभिव्यक्ति है? इसे नापसंद मत करो। लिंग यून ने अपनी बेटी के चेहरे पर घृणा की भावना के साथ देखा। तुम्हारे पिता का खाना पकाने का कौशल भगवान स्तर का है। चलो भी, अपनी ही बेटी द्वारा तिरस्कृत। ठीक है सिसी, कृपया बाद में ज्यादा मत खाओ। ये शब्द कहने के बाद लिंग यून रसोई में चला गया और काम में लग गया। छोटा लड़का अकेले ही कार्टून देखने के लिए भागा। तभी बेचारे छोटे लड़के को एहसास हुआ कि उसका कंप्यूटर बिजली गिरने से खराब हो गया है।
उसने मुंह बनाया, आंखें घुमाई और जमीन पर पड़े फ्रांसीसी कुत्ते को देखा। जियो हुजी को उसने घूर कर देखा और अचानक महसूस किया कि यह अच्छी बात नहीं थी। आशा के अनुसार बेचारे छोटे बाघ की बुद्धि एक वयस्क जितनी है, लेकिन वह एक बच्चे के साथ गेंद लुढ़काने का उबाऊ खेल खेलता है। बेशक जियो हुजी ने भी इस दौरान विरोध किया, लेकिन लिंगजू ने उसे बेरहमी से खारिज कर दिया। बस मजाक कर रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी बेटी खुश है। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/15/1560511560130983.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 सुप्रीम डैडी चैप्टर 2 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी # विनाश की लड़ाई 0.05% #4 अध्याय 4 दिव्य पाक कला कौशल। लिंगयून ने रसोई घर में प्रवेश किया और रसोई का चाकू उठा लिया, मानो खाना पकाने के देवता ने उस पर कब्जा कर लिया हो। मैंने हजारों सालों से इस हुनर का इस्तेमाल नहीं किया है। कुछ समय बाद मैं रसोई के चाकू और स्पैटुला दोनों का इस्तेमाल करने में पारंगत हो गया। हरकतें न केवल तेज थीं, बल्कि सुंदर और स्वाभाविक भी थीं। कुशल और सुंदर रूप नृत्य की तरह ही स्वच्छ और सुंदर है। लिंगयून को न केवल चावल तैयार करने में, बल्कि 4 व्यंजन बनाने में भी केवल आधा घंटा लगा, जो बहुत ही स्वादिष्ट, लजीज थे। इनमें भाप से पकाई गई घास का, टमाटर और अंडे का सूप, हरी मिर्च के साथ भुना हुआ सुअर का मांस और तली हुई सब्जियां शामिल हैं। ये बहुत ही साधारण 4 कोर्स वाला घर का बना भोजन था, लेकिन इसका स्वाद और सुगंध 5 सितारा होटलों के शेफ द्वारा पकाए गए भोजन से भी बेहतर था। खेल रही सिसी ने सुगंध सूंघी, जो पड़ोस में रहने वाली आंटी झांग द्वारा तली गई सुगंध से कई गुना अधिक सुगंधित थी। छोटे लड़के के मुंह से दुर्गंध आने लगी और वह रसोई घर की ओर देखने लगा। बुरे पापा, खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले भी सिसी को भूखा रखा था। अगली बार जब मैं मम्मी को फोन करूंगा तो मैं उनसे जरूर शिकायत करूंगा। हम खाना तैयार है, सिसी जल्दी आओ। जब छोटी बच्ची ने अपने पिता को पुकारते हुए सुना तो वह तुरंत दौड़कर आई। लिंगयून उसे हाथ धोने के लिए ले गया और उसे सिखाया कि खाना खाने से पहले हाथ धोना याद रखना चाहिए। जब वे रसोई में पहुंचे तो लिंगयून उसे उठाकर कुर्सी पर ले गया। छोटा लड़का कुर्सी पर खड़ा होकर मेज की ओर देखने लगा। वाह डैडी, ये डिश बहुत सुंदर है। सिसी इस सुंदर डिश को खाने के लिए भी तैयार नहीं है। छोटे लड़के ने आश्चर्य से कहा, क्या ये कोई व्यंजन है? यह अभी भी कला का एक काम है। उस मछली पर लगे लाल फूलों को देखो, वे बहुत सुंदर हैं, असली मछली से भी अधिक सुंदर। छोटे बच्चे ने कभी इतनी सुंदर डिश नहीं देखी थी। वह सिर्फ थोड़ा बड़ा है और उसे इस बारे में बहुत कम जानकारी है। वह कुछ देर के लिए दंग रह गया। सुंदर व्यंजनों की सराहना करते हुए और अद्भुत सुगंध को सूंघते हुए सिसी अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सकी। सिसी बहुत दिनों से भूखी होगी, जल्दी से खा लो, पापा अब से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। सचमुच, पिता बच्चों से झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, हम इसे 100 साल तक नहीं बदलेंगे। हाँ, अब मुझे बाहर से खाना खाने की जरूरत नहीं है। लिंगयून को यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने पहले भी अपनी बेटी का बहुत ज्यादा कर चुकाया था। शायद यह उसके पिता के बदलाव की वजह से है, या शायद इसलिए कि वह भविष्य में अपने पिता के हाथ का बना खाना खा सकेगा। छोटा लड़का बहुत खुश है। मास्टर, मास्टर, क्या आप मुझे भूल गए हैं? लिंगयून के दिमाग में जियो हुजी की आवाज गूंजी। उसी समय एक पिल्ला रसोई घर के दरवाजे पर दौड़ता हुआ आया और छोटे लड़के को एहसास हुआ कि वह इस पालतू जानवर को भूल गया है। जैसे ही वह नीचे जाकर उसे गले लगाने वाला था, इससे पहले कि वह नीचे उतर पाती, लिंगयून ने तुरंत पिल्ला को उठा लिया और मेज पर रख दिया और उसके सामने एक प्लेट भी रख दी। सीसी, ये छोटा बाघ अब से हमारे परिवार का सदस्य होगा। हम जो भी खाएंगे वह भी खाएगा। हमारी सीसी बहुत प्यारी है और छोटे जानवरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। ठीक है डैडी, मैं उसके प्रति बहुत दयालु हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं। लिंगयून ने चावल को कटोरे में डाला और कुछ सब्जियां भी कटोरे में डाली। उसने चम्मच से एक और खाना मिलाया और सिसी के मुंह में डाल दिया। पहले वह उसे हर खाना खुद ही खिलाता था। सिसी ने अपने मुंह में रखे खाने को देखा और एक और खा लिया। यह बहुत स्वादिष्ट है। हम सिसी ने चावल को मुंह में चबाते हुए कहा। मैंने कुछ ही सेकंड में एक निवाला खा लिया, जिसे एक तीव्र भूख कहा जा सकता है। ओह, मैंने फिर से मास्टर द्वारा पकाया गया खाना खाया। ओह, ये स्वादिष्ट है। मैंने इस बार बहुत पैसा कमाया। जियो हुजी की आवाज फिर से सुनाई दी और लिंगयून ने इसे आलस्य से अनदेखा कर दिया। ये देखकर कि उसकी बेटी ने खाना खत्म कर दिया है, उसने एक और चम्मच उठाया और सिसी ने एक और निवाला खाया। जब लिंगयून तीसरा चम्मच तैयार कर रहा था तो सिसी ने बात करना बंद कर दिया। सिसी को क्या हुआ है? पापा, आप खाना क्यों नहीं खाते? ये पता चला कि यह छोटा लड़का समझता है कि उसके पिता ने अभी तक खाना नहीं खाया है और वह अपने पिता के बारे में नहीं भूला है, भले ही उसके पास खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट हो। वह वास्तव में अपने पिछले जीवन का छोटा प्रेमी है और उसने अपनी बेटी को व्यर्थ प्यार नहीं किया है। ये देखकर कि जीक्सी कितनी गंभीर थी, लिंगयून को पता था कि अगर वह नहीं खाएगा तो वह भी नहीं खाएगी। खाओ पापा, तुम भी एक निवाला खा लो, उसने कहा और चम्मच से चावल खा लिया। सिसी ने अपने पिता को खाते हुए देखा और मीठी आवाज में कहा, पिताजी, ये बहुत स्वादिष्ट है। आपको ज्यादा खाना होगा, नहीं तो आप बड़े नहीं हो पाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिंगयून को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। दो पिता बेटियों और एक पौराणिक जानवर को खाना खत्म करने में आधा घंटा लग गया। छोटी सीसी सोफे पर लेटी हुई अपने उभरे हुए पेट को सहला रही थी। बुरे डैडी, उसने जो खाना बनाया था वह इतना स्वादिष्ट था कि सीसी मोटी हो गई। छोटे लड़के को अपने भविष्य के फिगर की चिंता होने लगी। नन्हा हुजी भी खुशी से भरा चेहरा लिए जमीन पर लेट गया। हालांकि सामग्री बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी स्वाद उतना ही अच्छा था। लिंगयून, जो रसोई में गंदगी साफ कर रहा था, स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी की बातें नहीं सुन सका। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/15/1560511560130984.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 सुप्रीम डैडी चैप्टर 3 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी # विनाश की लड़ाई 0.05% #5 अध्याय 5 किंग। लिंगयून के सब काम खत्म होने के बाद 8 बज चुके थे, तभी उसका सेल फोन बज उठा। अरे माँ, बताओ मैं कौन हूँ? फोन के दूसरी तरफ अनकिंग के चेहरे पर उदासी थी। हो सकता है कि उसने नकली बेटी को जन्म दिया हो। मुझे लगता है कि आप लिंगयुएक्सियन हैं, मेरे अच्छे बच्चे हैं ना? वाह, मम्मी बहुत बढ़िया हैं। जैसे ही आपने इसका अनुमान लगाया, आपको पता चल गया कि यह मैं ही हूँ। छोटा लड़का अपनी माँ से बातें करने लगा और खूब बातें करने लगा। लिंगयून उसके बगल में बैठकर बातें सुन रहा था और उसने बीच में कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे यादों में खो गया। सिसी की माँ कॉलेज में लिंगयून की सीनियर छात्रा है। वह संगीत विभाग की देवी है। उसने लिंगयून से 2 बार स्नातक किया है। लिंगयून के जूनियर वर्ष में एनकिंग पहले से ही एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। लिंगयून विश्वविद्यालय में केवल कुछ देवियों को जानता था, लेकिन वह अभी तक एनकिंग को नहीं जानता था। कॉलेज के दौरान लिंगयून ने बारटेंडर के रूप में अंशकालिक नौकरी की। एक रात लिंगयून, जो अंशकालिक नौकरी करने के बाद स्कूल लौट रहा था, एक बार के पास नशे में धुत एनकिंग से मिला। उस समय लिंगयून अपने सामने वाले लिंगयून जितना दृढ़ निश्चयी नहीं था। वह एक नजर में ही एनकिंग पर मोहित हो गया था।
नशे में धुत एनकिंग को परवाह नहीं थी कि वह कौन है, इसलिए उसने उसे फिर से पीने के लिए बार में खींच लिया। लिंगयू को चिंता थी कि उसके साथ कुछ हो जाएगा, लेकिन उसने मना कर दिया। यह एक मजाक था, वह इस मामले में कैसे मना कर सकती थी। परिणामस्वरूप दोनों ने शराब पी ली और एक साथ सेक्स किया। जब अगले दिन एनकिंग को होश आया तो वह पागल हो रही थी। ये पहली बार था जब ऐसा हुआ था। मेरे सामने ये लड़का कौन है? हालांकि ये दिखने में अच्छा है, लेकिन इसकी सगाई हो चुकी है। अगर उसके परिवार को पता चल गया तो वह निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इस बारे में सोचने के बाद एनकिंग ने आखिरकार उसके सामने वाले व्यक्ति के साथ सभी संबंध तोड़ने का फैसला किया, लेकिन वह इतना मूर्ख था कि वह गर्भवती थी। बाद में एनकिंग ने लिंग यून की जांच की और पाया कि वह शाही राजधानी के लिंग परिवार से था और उसने जानबूझकर उससे संपर्क नहीं किया था। वह जिनलिंग विश्वविद्यालय का छात्र भी था और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह संयोगवश हुआ था। एनकिंग अपने परिवार का शिकार नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने फिंगरटिप विवाह स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चुपचाप अपने परिवार का ध्यान छोड़कर उसने गुप्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में छोटी सी को जन्म दिया। लेकिन परिवार के उद्योग के समर्थन के बिना मैंने अपने परिवार से सभी संपर्क तोड़ दिए हैं। मैंने पिछले 2 सालों में जो भी पैसा कमाया था वह लगभग खर्च हो चुका है। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा? जब उनकी बेटी 1 वर्ष से अधिक की हो गई तो उन्होंने विकास के लिए चीन लौटने का निर्णय लिया और अपनी बेटी को पालन पोषण के लिए केवल उसके पिता के पास ही छोड़ दिया। हालांकि वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि लिंग यून उसकी बेटी की देखभाल करे। उसने चीन लौटने के बाद इस आदमी की जांच की और उसका जीवन गड़बड़ हो गया, लेकिन वह वास्तव में एक उपयुक्त उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाई। आधे घंटे बाद छोटी सी ने लिंग यून को हिलाया। पापा, मम्मी ने कहा है कि वह आपसे प्यार करती हैं। उसने फोन उन्हें थमा दिया। फोन के दूसरी ओर मौजूद एनकिंग को उसकी अपनी बेटी ने फिर से धोखा दिया। अरे, लिंग यून ने कहा, कृपया शांत हो जाए, सारा दिन गेम मत खेलिए और अपनी बेटी का ख्याल मत रखिए। दूसरी तरफ कुछ लोग लोहे से नफरत करते हैं। चिंता मत करो, मैं आपसे अपनी बेटी की अच्छी देखभाल करूंगा और मैं अब गेम नहीं खेलूंगा। ये सबसे अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ लापरवाही नहीं बरतेंगे। मैंने अपनी बेटी को ये कहते हुए सुना, क्या आपने आज रात उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाया है? जब एनकिंग ने अपनी बेटी से उसके खाना पकाने के हुनर की तारीफ सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने शायद किसी 5 स्टार होटल से खाना मंगवाया था और अपनी बेटी से झूठ बोला था। यह आदमी दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा शरारती होता जा रहा है। जब मेरे पास समय होगा तो मैं इसे ठीक कर दूंगा। खैर, मैंने उससे वादा किया था कि मैं भविष्य में उसके लिए खाना बनाऊंगा। हे, ऐसा लग रहा था जैसे एनकिंग कोई चुटकुला सुन रहा हो। एनकिंग की हे के बारे में लिंग यू जानता था कि वह उस पर विश्वास नहीं करती थी और उसे परवाह नहीं थी कि वह विश्वास करती है या नहीं। कॉल समाप्त करने के बाद लिंग यून ने अपनी बेटी को नहलाया, जिसके दौरान सिसी ने लिंग यून से कहानी सुनाने के लिए आग्रह किया। बिल्कुल नहीं, मैं धोखे को जारी रखने के लिए सिर्फ याददाश्त से कुछ कहानियां बता सकता था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि अगर ये कहानियां फैलती तो मुझे नहीं पता कि कितने प्रकाशन घराने उन्हें अधिकृत करने के लिए हाथ पांव मारते। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/15/15605/11309858.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 सुप्रीम डैडी चैप्टर 4 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी हैश एक विनाश की लड़ाई 0.05% हैश 6 अध्याय 6 विला खरीदने की योजना। बिस्तर पर लेटे हुए लिंग यून ने अपनी बेटी के अनुरोध का जवाब दिया और एक बच्चों का गीत गाया। बेचारी लिंग यून तब तक गाती रही जब तक उसका गला सूख नहीं गया और वह सो नहीं सकी। छोटी बच्ची सो नहीं पा रही थी क्योंकि गाना बहुत सुंदर था। उसके पिता उसे सुलाने के लिए जो बच्चों के गाने गाते थे वे बहुत ही भयानक थे। लेकिन इस बार गायन इतना अच्छा था कि जितना अधिक मैं सुनता गया उतना ही अधिक ऊर्जावान होता गया। पापा, क्या आप एक और गाना गा सकते हैं? छोटे लड़के ने पलकें झपकाईं और उम्मीद भरी नजरों से लिंग यून की ओर देखा। नहीं, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं अब सो नहीं सकता। पिताजी तुम्हें एक विधि सिखाएंगे। पहले अपनी आंखें बंद करो और फिर भेड़ें गिनना शुरू करो। 1 2 3। 15 भेड़ें गिनने के बाद छोटा लड़का सो गया। लिंग यून भेड़ों की गिनती करने के लिए एक सम्मोहक जादुई आवाज का इस्तेमाल करता था। एक उत्साहित बच्चा तो दूर, वह एक गुस्सैल गाय भी बन जाता था। भेड़ों की गिनती करने की उसकी आवाज सुनकर वह आज्ञाकारी होकर सो जाता था। लिंग यून ने कल की व्यवस्था की योजना बनाना शुरू कर दिया। किराए का घर बहुत छोटा और पुराना था जो उसकी बेटी के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। चलो कल उस इलाके में निजी विला देखने चलते हैं। अब लिंग यून एक अमीर आदमी है और उसके पास पैसे की कमी नहीं है। लिंग यून की मां जियांगन शहर के एक हाई स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करती हैं, इसलिए वह जियांगन शहर के नजदीक एक घर खरीदना चाहता है, अधिमानतः 2 शहरों के बीच की सीमा पर। सबसे महत्वपूर्ण बात एक शांत वातावरण है। इसके अलावा अब मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, इसलिए मुझे दूसरों की नजरों से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। देर रात एक रहस्यमयी हवेली में 3 लंबी मेजें दोनों ओर बैठे लोगों से भरी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक जनजात स्वामी या उससे भी ऊपर का दर्जा प्राप्त व्यक्ति था। वे सभी दिन की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। मेरी राय में यह संभवतः एक गुप्त क्षेत्र है, ड्रैगन समूह के त्यानज़ हाउस सदस्य ने खड़े होकर कहा। खैर, मैं भी लिन चेन के विचार से सहमत हूं। जैसे ही ये शब्द निकले सब लोग उसकी ओर देखने लगे। ये चेन शू है जो ड्रैगन ग्रुप का सदस्य है, जनजात गुरु है। वह 20 की उम्र में ही जनजात गुरु बन चुका है। उसका भविष्य उज्जवल है। वह सभी की नजर में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। चेन शू को दूसरों की नजरों से देखना अच्छा लगता है। वह अपने परिवार से ही पैदा की गई प्रतिभा है और बचपन से ही घमंडी और अनियंत्रित रहा है। रहस्य सुनकर सभी लोग कुछ देर के लिए चुप हो गए, फिर कानाफूसी करने लगे। कोने में एक अदृश्य स्थान पर चियोंगसम पहने एक खूबसूरत महिला ने धीरे से कहा, यह एक गुप्त स्थान है, दिलचस्प है। फिर उसने अपने होंठ ऊपर उठाए और हल्का सा मुस्कुराए। हे, मिस लियू रुचि रखती हैं। हाँ, उसके बगल में खड़ी एक खूबसूरत महिला ने मजाक में कहा। आंजियाओ, परेशानी मत खड़ी करो। लियू किंगचिंग ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें घुमा लीं। ठीक है, अंजिंग, चाहे ये गुप्त क्षेत्र हो या न हो, इसका प्रकट होना निश्चित रूप से विनाश का कारण बनेगा। बूढ़ा आदमी फिर बोला। तुरंत उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और सभी थोड़े थके हुए थे। देर रात तक वे अलग नहीं हुए। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/15/15605/113098.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 सुप्रीम डैडी अध्याय 5 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी हैश एक विनाश की लड़ाई 0.05% हैश 7 अध्याय 7 समय की शक्ति। लिंग यून का शरीर जो सो रहा था इस समय बदल रहा था। चेतना के सागर में छिपी लाल रेखाएं उसके पीछे चल रही थी, जो धीरे धीरे लाल मन के जैसी वस्तु में बदल रही थी। लिंग यून की नींद तब खुली जब लाल रेखा एक गेंद के रूप में बन गई। वह तुरंत चेतना सागर में जांच करने के लिए गया। अगर इस चीज में कुछ गड़बड़ थी तो वह इसे तुरंत मार देगा। अगले ही पल मनके से लाल शक्ति निकली और लिंग यून को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। पता चलता है कि यह अज्ञात वस्तु संसार दर्पण की मूल शक्ति है, जिसे समय की शक्ति कहा जाता है। संसार दर्पण के टूट जाने के बाद उसके पास ले जाने के लिए कोई वस्तु नहीं बची, इसलिए उसने लिंग यून का अनुसरण किया और उसकी चेतना के सागर में खुद को स्थापित कर लिया।
ये कहा जा सकता है कि उसके पास ये शक्ति, समय को नियंत्रित करने की शक्ति पूरी तरह से है। ये बहुत चौंकाने वाला है। उसने वास्तव में एक खजाना पा लिया है। लिंग यून अपने होश में आने के बाद हंसा। चेतना के समुद्र से बाहर निकलें और तुरंत देखें कि क्या आप कार्यान्वयन में महारत हासिल कर सकते हैं। आपकी चेतना धीरे-धीरे चेतना के समुद्र में समय की शक्ति के साथ संचार करती है। आपके दाहिने हाथ की तर्जनी खिड़की के पास कैक्टस के एक बर्तन की ओर इशारा करती है। कुछ नहीं होता। क्या आप कोई मंत्र पढ़ना चाहते हैं? आपकी बहन, आप वास्तव में नहीं जानती कि मंत्र कैसे डाले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह कैसे किया जाता है। लिंग यून ने अपने दिल में भयंकर शिकायत की। बेकार में खजाने का पहाड़ रखने से क्या फायदा? ऐसा लगता है जैसे पैंट उतार दी हो। लड़की ने कहा कि उसकी मौसी यहाँ है। क्या ये सिर्फ मेरा मजाक नहीं है? लिंग यून ने बिना हार माने अपने बगल में लगे दूसरे गमले के पौधे की ओर इशारा किया और बुदबुदाया, खिलो खिलो। आधे घंटे बाद उसे अंततः विश्वास हो गया कि अब वह समय की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल अपना सिर छिपा सकता था और कड़वी मुस्कान बिखेर सकता था। अगले दिन लिंग यून सुबह जल्दी उठ गया और अपनी बेटी के लिए भरपूर नाश्ता तैयार किया। सब कुछ हो जाने के बाद भी छोटी बच्ची अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। लिंग यून ने जाकर छोटी बहन को थपथपाया और फिर छोटी बच्ची आराम से जाग गई। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पिताजी, क्या आप फिर से कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहेंगे? उसने लाड टपकाते हुए दूधिया आवाज में कहा। हाँ बेबी, जल्दी उठो, डैडी तुम्हें अपना चेहरा धोने के लिए ले जाएंगे। लिंग यून ने सिसी के माथे को चूमा। इतना सुंदर नाश्ता देखकर छोटी सीसी उसे खाने के लिए तरस रही थी, लेकिन जब उसके पिता ने उसे प्रतिदिन नाश्ता बनाने का वादा किया तो वह खुशी खुशी खाने लगी। पिताजी, हम बाहर क्यों नहीं चलते? सिसी बहुत दिनों से बाहर नहीं गई है और बच्चे का दम घुटने लगा है। उसने अपनी आंखें अभी भी लाल रखते हुए कहा, जिससे लोगों को परेशानी महसूस हुई। मूल रूप से उसने आज काम से बाहर जाते समय अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने की योजना बनाई थी। कियांग कियांग की बात सुनने के बाद लिंग यून स्वाभाविक रूप से खुशी से सहमत हो गया। नाश्ते के बाद लिंग यून ने सिसी को खूबसूरती से तैयार किया और खुद के बनाए कपड़े पहनाए। उसके बाल कई चोटियों में बंधे थे, जिससे वह एक कुलीन राजकुमारी की तरह दिख रही थी। पिताजी, क्या सिसी शीशे में देख सकती है? लिंग यून के होंठ संतुष्टि से मुड़ गए। बेशक आप कर सकती हैं, महान छोटी राजकुमारी। जब सिसी ने खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी और उसका छोटा सा चेहरा खुशी से खिल उठा। पापा, क्या ये सिसी है? क्या सिसी इतनी सुंदर है? सिसी ने शीशे में छोटी राजकुमारी जैसी लड़की को देखा और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह छोटा लड़का अपनी छोटी सी दुनिया में डूबा हुआ था, दर्पण में बाईं और दाईं ओर देख रहा था, अपने छोटे से शरीर को इधर-उधर झुला रहा था और खुशी से कान तक मुस्कुरा रहा था। वह अपनी मुस्कुराती बेटी और छोटी हुजी के साथ बाहर गई। जब वह नीचे गई तो छोटी सिसी बहुत विनम्र थी और उसने अपने चाचाओं, चाचियों, दादा-दादी को नमस्ते कहा जो उससे पहले मिल चुके थे। उस छोटी लड़की को देखो, वह बहुत सुंदर है। वह किसी कार्टून की छोटी राजकुमारी जैसी दिखती है। और वह पिल्ला कितना प्यारा है। तुम मेरे पिता की सुंदरता पर ध्यान नहीं देते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास अच्छे जीन हैं। मेरे जीन भी अच्छे हैं। तुम मुझे नीचे खींच सकते हो। यदि तुम अगले 5000 वर्षों तक विकसित होते रहो तो तुम उनके बराबर आ जाओगे। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। अरे, छोटी सीसी ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये छोटी सी चोटी बनाई है? एक परिचित ने पूछा जब उसने छोटी सीसी को एक छोटे से पिल्ले को पकड़े हुए चलते हुए देखा। इस आंटी ने लिंग यून को पहले भी देखा था, लेकिन अब जब लिंग यून और भी ज्यादा सुंदर हो गया था तो वह उसे कुछ देर तक पहचान नहीं पाई। छोटी सीसी का पहनावा उसके बुरे पिता का नहीं हो सकता। मेरे डैडी ने मेरे बालों में कंघी की है। सिसी ने गर्व से अपना चेहरा ऊपर उठाया और थोड़ी ऊपर उठाई। इसके अलावा मेरे सारे कपड़े डैडी ने चुने हैं। डैडी ने कहा कि वह हर दिन मेरे लिए उन्हें स्टाइल करेगी। आंटी थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराई। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ कि सिसी और उनके पिता एक जैसे कपड़े पहन सकते हैं। वे एक ही बिल्डिंग से थे और उन्हें नहीं पता था कि वह परिवार कौन है। इस समय लिंग यून भी आया। जब उसने अपनी चाची को कियांग कियांग के साथ बातचीत करते देखा तो उसने विनम्रता से सिर हिलाया, नमस्ते चाची जाओ। आंटी ने सख्ती से जवाब दिया, हेलो, और याद नहीं कर पाई कि दूसरा व्यक्ति कौन था। वह थोड़ी परिचित थी। थोड़ी देर बाद उसने झिझकते हुए कहा, आप सिसी के पिता हैं। वह ये देखकर चौंक गई कि उसके सामने खड़ा सुंदर और आकर्षक युवक वास्तव में सिसी था। पिताजी, आज जो हुआ वह अविश्वसनीय है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के निशान दिखाई दिए। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/15156051616091130987.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सुप्रीम डैडी अध्याय 6 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी हैश एक विनाश की लड़ाई 0.05% #8 अध्याय 8 रिवरसाइड विला। आंटी झाओ को विदा करने के बाद लिंग यून कियांग को एक प्रसिद्ध घरेलू रियल एस्टेट कंपनी जियोंडी काउंटी जियांगबेई कंपनी में ले गया। जियोंडी काउंटी देश में नंबर 1 रियल एस्टेट दिग्गज है। मैंने जियोंडी काउंटी को इसलिए चुना क्योंकि वहां जियांगबेई शहर के बाहरी इलाके में विलाओं का एक समूह था जो मेरी मां के स्कूल के बहुत करीब था। ये वह जानकारी है जिसे मैंने सुबह अपने मोबाइल फोन पर खोजा था और मेरी आध्यात्मिक चेतना ने भी पुष्टि की कि वह स्थान वास्तव में जियांगबेई शहर में सर्वश्रेष्ठ है। सिसी ने अंदर कई लोगों को देखा जिनमें कई खूबसूरत चाची भी शामिल थी और उसे समझ नहीं आया कि उसके पिता यहाँ क्यों आए हैं। पिताजी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पिताजी 2 साल से ज्यादा समय से जियांगबेई में भटक रहे हैं। अब घर बसाने का समय आ गया है, इसलिए हम यहाँ एक घर खरीदने आए हैं ताकि सिसी के पास खेलने के लिए पर्याप्त जगह हो। लिंग यून ने जवाब दिया। छोटे लड़के की आंखें चमक उठी जब उसने सुना कि वह एक बड़े घर में रह सकता है। किराए के घर की स्थिति अच्छी नहीं थी और जगह भी बहुत छोटी थी। चेनली हाल ही में बहुत बदकिस्मत रहे हैं और उन्होंने कोई भी बिजनेस नहीं जीता है। जियोली, हैरान मत हो। इस महीने अपना प्रदर्शन देखो, मुझे देखने दो। बस मिस्टर वांग के अनुरोध को स्वीकार करो और उनके साथ भोजन करने जाओ। अगर तुम इस तरह से व्यवहार करोगे तो मुझे तुम्हारी चिंता है। बहन फेन, बात करना बंद करो। मैं उसके साथ दिन पर नहीं जाऊंगी। लिंग यून सिसी को अपने कंधों पर पकड़े हुए था और बाईं ओर एक छोटा सा फ्रांसीसी पिल्ला चला आया। लिंग यून लंबा और सुंदर था और वह सिर्फ टी-शर्ट और जींस पहने हुए ही बहुत आकर्षक लग रहा था। इस समय गुलाबी और जैद जैसी छोटी राजकुमारी को पकड़े हुए पिता और बेटी के लुक ने बहुत ध्यान आकर्षित किया और टिप्पणियों की आवाज लिंग यून के कानों में तैरती रही। चेनली ने भी लिंग यून पर नजर डाली। बेशक वह कोई कामुक महिला नहीं थी, इस लिंग यून ने उसे एक परिचित एहसास दिया जैसे उसने इसे कहीं देखा हो। बहन फेन, मैं उनका अभिवादन करने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद चेनली हॉल की ओर चल दिया। सिस्टर फेन ने आह भरी, ये लड़की, ये सुंदर लड़का थोड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन वह ऐसा नहीं दिखता कि वह घर खरीद सके। चेनली ने लिंग यून से कहा, नमस्ते सर, क्या आप घर देखने आए हैं? लिंग यून की याददाश्त इतनी मजबूत है कि उसने एक नजर में ही चेनली को अपने कॉलेज के सहपाठी के रूप में पहचान लिया। उसे यहाँ किसी परिचित से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि चेनली बिक्री में था। वह स्पष्ट रूप से पेशेवर नहीं था। चेनली, तुम यहाँ क्यों हो? आप कौन हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? चेनली ने आश्चर्य से कहा। मैं आपका कॉलेज का सहपाठी लिंग यून हूँ। मिस्टर चेन, आप बहुत भुलक्कड़ हैं। लिंग यून ने दुखी भाव से कहा और अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। चेनली ने इसे ध्यान से देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर चुटकी ली। तुम वास्तव में लिंग यून हो। मैंने तुम्हें पहले इतना गोरा, सुंदर और इतनी अच्छी त्वचा वाला क्यों नहीं पाया? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिसी, कृपया मुझे आंटी कहो। आंटी मेरे पिता की सहपाठी हैं। लिंग यून ने सिसी से कहा।
नमस्ते आंटी। चेन ली को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि लिंग यून की वास्तव में 2 साल की बेटी थी और वह बहुत प्यारी थी। चेन ली अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसके सिर को छूने के लिए आगे बढ़ी। हेलो बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? छोटे लड़के ने बहुत दिनों से किसी अजनबी से बात नहीं की थी। वह अभी भी थोड़ा शर्मीला था और कुछ देर तक बोल नहीं पाया था। चेन ली ने मजाक में कहा, हंसी। लिंग यून ने देखा कि कियान कियान उससे बात नहीं कर सकती और कहा, बस उसे कियान कियान कहो। चलो एक दूसरे को बाहर नहीं देखते, हाँ। तुम यहाँ क्यों हो? चेन ली को याद आया कि उसका एक सहपाठी दूसरी पीढ़ी का अमीर नहीं था और उसका शैक्षणिक प्रदर्शन औसत था। मैं यहाँ घर देखने नहीं आया हूँ, लिंग यून ने उत्तर दिया। चेन ली को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह पूछने वाली थी, लिंग यून के अगले शब्दों ने उसे चौंका दिया। मैं यहाँ एक घर खरीदने आया हूँ। क्या? मैंने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं घर खरीदने में सक्षम नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि यह बहुत सुंदर है। हाँ बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंग यून का चेहरा काली रेखाओं से भरा है। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/155605161309888.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सुप्रीम डैडी अध्याय 7 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी # एक विनाश की लड़ाई 0.05%। #9 अध्याय 9 चेन ली की परेशानी। जब लिंग यून और चेन ली पुराने दिनों को याद कर रहे थे तो एक थोड़ा मोटा आदमी दरवाजे पर आया। जैसे ही वह आदमी अंदर आया, उसने देखा कि चेन ली एक खूबसूरत लड़के से बात कर रही थी। उसे अचानक गुस्सा आया और उसने कहा, ये बदबूदार कुतिया, मैं इतने लंबे समय से इसका पीछा कर रहा हूँ। तुमने मुझे अच्छी तरह से नहीं देखा। धिक्कार है, तुम नहीं जानते कि प्रशंसा कैसे व्यक्त की जाती है। अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए वांग मिंग ने आगे बढ़कर कहा, शियाओली, वह कौन है? वह मुझे इसका परिचय नहीं देगा। चेन ली ने भी वांग मिंग को आते देखा, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया और लिंग यून से बात करना जारी रखा। वांग मिंग और भी अधिक क्रोधित हो गया। शियाओली, जब तक तुम मेरे साथ भोजन करोगी, मैं तुरंत एक घर खरीद सकता हूँ। चेन ली ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे जियाओली मत कहो, हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं और तुमने ये सब छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाने के लिए सहमत नहीं होंगी, भले ही तुम 100 सेट खरीद लो। यहाँ का शोर स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित करता था और हर कोई इस पर ध्यान देता था। वांग मिंग एक मोटी चमड़ी वाला आदमी था और बिल्कुल भी घबराया नहीं था। चेन ली यहाँ सेल्स पर्सन थी और अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने लिंग यून को खींच लिया और वहां चली गई। अपने कार्यालय में जाओ। इस बार वांग मिंग बहुत गुस्से में था और उसने रास्ता रोक लिया। चेन ली, क्या यह सुंदर लड़के की वजह से है? अरे तुम अधीर हो, है ना? लिंग यून ने इस बेवकूफ मोटे आदमी को देखा और उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। उसने चेन ली को अपने चारों ओर खींच लिया और चला गया। वांग मिंग, जिसे अनदेखा किया गया था, और भी ज्यादा नाराज था। एक देहाती गंवार सच में सोचता था कि वह चाचा है। जब उसने लिंग यून को जाते देखा तो वह असहाय था। चेन ली ने माफी मांगते हुए कहा, सहपाठी लिंग यून, मुझे सच में खेद है। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया है। लिंग यून ने अपना हाथ हिलाया। ये ठीक है, इस बेवकूफ के बारे में चिंता मत करो। चलो काम पर लग जाएं। मैं वास्तव में यहाँ एक घर खरीदने आया हूँ। मेरी नजर पहले से ही लिंजियांग विला कॉम्प्लेक्स पर थी। चेन ली को बहुत आश्चर्य हुआ। लिंजियांग विला समूह में प्रत्येक निजी विला की कीमत 50 से 60 मिलियन युआन से अधिक थी। ये कहा जा सकता है कि वहाँ रहने वाले सभी लोग अमीर व्यक्ति थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह पुराना सहपाठी इतना अमीर होगा। और यदि वह कोई मकान बेचती है तो अकेले कमीशन ही 50,000 से अधिक होगा, जो उसके लिए अभी भी बहुत है। पुराने सहपाठी, अगर तुम सचमुच इसे खरीदोगे तो मैं तुरंत मैनेजर को ढूंढ लूंगा। चेन ली ने अपने दिल में उत्साह को दबा लिया। लिंग यून ने सिर हिलाया और उसके बगल में बैठ गया। सिसी ने उत्सुकता से इधर-उधर देखा, पिल्ला को पकड़े हुए और इधर-उधर देखते हुए। अचानक उसे एक खूबसूरत आंटी दिखाई दी, जो अपनी मां जितनी ही खूबसूरत महिला थी। सिसी, जो विचलित थी, उसके पीछे चली गई। नमस्ते मिस्टर लिंग, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। हे गाओ। लिंग यून के पीछे एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने कहा, नमस्ते। लिंग यून ने विनम्रता से उत्तर दिया, मिस्टर लिंग, मुझे नहीं पता कि हमारे लिंजियांग विला ग्रुप में आपको कौन सा विला चाहिए। मुझे देखना है कि वह बिक चुका है या नहीं। मैनेजर ने अफसोस जताते हुए कहा कि लोगों का मूल्यांकन उनके रूप रंग से नहीं किया जाना चाहिए। साधारण कपड़े पहने ये सुंदर युवक एक अमीर आदमी निकला। क्षेत्र 11 2403। जियोली, जाकर देखो कि क्या यह विला बिक गया है। ठीक है, कुछ मिनट बाद। मुझे नहीं पता कि मिस्टर लिंग पूरा भुगतान करने की योजना बना रहे हैं या किस्तों में। अगर वह पूरा भुगतान करते हैं तो मैं आपको छूट दे सकता हूँ। अच्छा, पूरा भुगतान 78 मिलियन है। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं इसे किस्तों में चुकाना चाहता हूँ। उसने अपना बैंक कार्ड निकाला। पापा, लिंग यून ने ऊपर देखा और देखा कि सिसी को एक महिला ने अपनी बाहों में जकड़ रखा था। ये सुंदरता वही सुंदरता थी जिसका सिसी अभी पीछा कर रही थी। वह किंग की तरह ही ताजा और परिष्कृत थी। क्या यह आपकी बेटी है? सुंदरी ने पूछा। मैं अब से उसकी गॉडमदर बनूंगी। मैं निर्णय नहीं ले सकती। आप उसकी गॉडमदर बन सकती हैं या नहीं, इस बारे में अंतिम निर्णय सिसी का होगा। हंस, मुझे लगता है कि तुम समझदार हो। सिसी, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी चाची तुम्हारी गॉडमदर बने? सुंदरी ने अपना सिर नीचे किया और सिसी को अपनी बाहों में लेकर पूछा। उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। हाँ, मैं करता हूँ। छोटा लड़का दूधिया आवाज में चिल्लाया। वह सुंदरी कान से कान तक मुस्कुरा रही थी और दूसरी ओर खड़े वयस्क पुरुषों को घूर रही थी। मैनेजर लगभग उलझन में था। क्या हो रहा था? सबसे बड़ी महिला ने एक धर्मपुत्री को क्यों पहचाना? वह लिंग यून की बेटी थी। उसे लगा कि दुनिया पागल हो गई है। मुझे आपसे परिचित होने दीजिए, मैं सिसी की गॉडमदर हूँ और मेरा नाम किनलैन है। किनलैन ने अपना परिचय दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंग यून ने हल्के से जवाब दिया। लिंग यून को अपनी गॉडमदर को पहचानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसकी बेटी इस सुंदरता को कैसे जानती है, वह जानना नहीं चाहता था, जब तक कि उसकी बेटी ठीक और खुश थी। आपको यह अध्याय थोड़ा अनुचित लग सकता है। एक समूह की सबसे बड़ी महिला ने सहजता से उसे अपनी बेटी के रूप में पहचान लिया। उसने एक उच्च कीमत वाला विला देने पर जोर क्यों दिया? लेखक ने जानबूझकर एक रहस्य छोड़ा है, जिसे बाद में समझाया जाएगा। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/15560516130989111300989.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सुप्रीम डैडी अध्याय 1 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी # एक विनाश की लड़ाई 0.05%। #10 अध्याय 10 विला प्राप्त करना। चेन ली को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। उसकी सहपाठी की बेटी अचानक उसके बॉस की बेटी बन जाएगी। किनलैन ने लिंग यून के हाथ में अनुबंध पर नजर डाली। मैनेजर है, मैं ये घर अपनी बेटी को दूंगा। मैनेजर वह चौंक गया और उसने खुद से सोचा, आपने वादे के अनुसार अभी 78 मिलियन युआन दिए हैं। क्या आप मूर्ख हैं, मिस? इतने सारे पैसे के साथ क्या मिस निर्णय ले सकती हैं? मैनेजर, उसे मिस को याद दिलाने की जरूरत है, ये सैकड़ों हजारों नहीं है। ऐसा कोई वाणिज्यिक घराना
मिस्टर लिंग का घर एक विला है जिसकी कीमत 78 मिलियन है। मैनेजर हे ने पास आकर उसके कान में फुसफुसाया। जब किनलैन ने सुना कि 70 मिलियन से अधिक थे तो उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया और उसे पछतावा हुआ। हालांकि जियून सम्राट की संपत्ति 10 बिलियन से अधिक थी, लेकिन उनमें से सभी उसके परिवार के स्वामित्व में नहीं थे। यदि अन्य शेयरधारक खातों की जांच करते तो अनिवार्य रूप से अफवाहें होती। साथ ही वह चौंक भी गया। सिसी के पिता वास्तव में इसे वहन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही यह कह दिया था, इसलिए वे इसे वापस नहीं ले सकते थे। यह उनकी धर्मपुत्री के सामने शर्मनाक होगा। वह खुद को कुछ निजी पैसे निकालने और अपने सबसे अच्छे दोस्त से उधार लेने से नहीं रोक सका। बस इससे निपटो। इसे माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी भी इतनी रकम वहन कर सकता हूं, लिंग यून ने इस समय कहा। नहीं, यह एक गौडमदर के रूप में मेरा उपहार है। किनलैन ने पहले से ही इसकी योजना बना ली थी, इसलिए उसने जोर दिया। मना करने के बाद चेन ली को लगा कि उसकी सहपाठी बहुत शर्मनाक है। आपकी मीटिंग का तोहफा बहुत महंगा है, मेरी बेटी इसे नहीं ले सकती। लिंग यून ने सोचा कि इस तरह आगे पीछे होने में कितना समय लगेगा। उसके पास अभी भी बहुत सारे काम थे। ठीक है, चलो हम सब एक कदम पीछे हटते हैं। आप मुझे छूट दे सकते हैं, सिर्फ 10 मिलियन ही काफी होंगे। क्या आप एक नजर डाल सकते हैं? किनलैन तुरंत सहमत हो गई और वह इस परिणाम को स्वीकार कर सकती थी और उसने खुशी से कियांग को गले लगाया और चली गई। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मैनेजर हे ने लिंग यू को विला की चाबी दे दी। आधे घंटे बाद लिंग यू ने चेन ली का फोन नंबर पूछा और उसे अलविदा कहा। खूबसूरत महिला किनलैन सिसी को जाने देने के लिए थोड़ी अनिच्छुक थी और उसने लिंग यू को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करने पर जोर दिया। असहाय लिंग यून के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अपनी बेटी को लेकर उसकी फरारी में बैठ गया। उसके पीछे 5-6 छोटे-छोटे सरीसृप थे। लिंग यून को जल्दी ही पता चल गया कि वे वांग मिंग के निर्देशों के तहत थे। इस मूर्ख के लिए यह समय था, उसे सबक सिखाओ। उसने जो किया वह थोड़ा ज्यादा था। वैन में बैठे एक गंजे आदमी ने कहा, भाई मिस्टर वांग इस बार बहुत उदार हैं। उन्होंने हमें 50,000 युआन दिए और एक बेवकूफ युवक को सबक सिखाने के लिए कहा। जरूरतें ज्यादा नहीं है, बस एक हाथ तोड़ दो। ठीक है, हाँ चलो बाद में और अधिक चुस्त हो जाओ, हुआंग माओ बॉस ने कहा। फरारी धीरे धीरे डोरसेट होटल के पार्किंग क्षेत्र में चली गई। जैसे ही लिंग यून बाहर निकला, किनलैन आया और सिसी को छीन लिया। लिंग यून ने अपने हाथ फैलाए और उदासीन इशारा करते हुए उसका पीछा किया। क्या शीर्ष मंजिल पर वीआईपी कमरे में कोई है? किनलैन ने चलकर मैनेजर से पूछा। नहीं, मैं अभी सबसे बड़ी महिला के लिए व्यवस्था करूंगा। मैनेजर मुड़ा और चला गया। पता चला कि रॉयल होटल उनके परिवार का है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह अंदर आई तो बहुत से लोगों ने उसे देखकर सिर हिलाया। किनलैन के पीछे पीछे ऊपरी मंजिल पर निजी कमरे में पहुंचे। माहौल खराब नहीं था। किनलैन ने कियांग से पूछा कि उसे क्या खाना पसंद है। किनलैन को कुछ व्यंजन ऑर्डर करते देख लिंग यून ने मेनू लिया और कुछ और ऑर्डर किए। तुमने इतना सारा ऑर्डर क्यों किया? क्या तुम खाना खत्म कर पाओगी? किनलैन अवाक रह गई। उन तीनों ने 12 व्यंजन ऑर्डर किए। लिंग यून ने पिल्ले की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा क्या वहां कोई दूसरा नहीं है? किनलैन इतनी क्रोधित हुई कि उसने बात करना बंद कर दिया। माँ, जियाहुजी हमारे परिवार का सदस्य है। हम अब भी दोस्त हैं। हम सब साथ में खाना खाते हैं, सिसी ने समझाया। ये बहुत प्यारा था, उसने कहा। माँ को चोदो और उसका दिल पिघल गया। उसने सीसी के गाल पर चूमा और कहा, तो चलो कुछ स्वादिष्ट भोजन साझा करें। थोड़ी देर बाद सभी व्यंजन परोसे गए। छोटे लड़के ने मेज पर रखे व्यंजनों को देखा और पाया कि वे उतने सुंदर नहीं थे जितने उसने कल्पना की थी। वह थोड़ा निराश हुआ। वे डैडी द्वारा बनाए गए व्यंजनों जितने अच्छे नहीं थे। किनलैन कियांग को पकड़े हुए थी, इसलिए उसने उसकी निराश अभिव्यक्ति नहीं देखी। किनलैन ने छोटे लड़के से कहा, कियांग यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। होटल का शेफ बीजिंग में एक प्रसिद्ध विरासत है। किन मामा, मुझे खिलाओ। लिंग यून ने कुछ व्यंजनों का स्वाद चखा और मुश्किल से उसके दिल में आतंक आए। उसने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा कि क्या कियांग इसे खा सकता है। किनलैन ने उसे कुछ और खिलाने के बाद सिसी ने खाना बंद कर दिया। उसका मुंह फूल गया और उसने अपना सिर हिला दिया। किनलैन को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ और वह थोड़ी चिंतित थी और बोली, सिसी बस इतना ही। ये स्वादिष्ट नहीं है, छोटे लड़के ने मुंह बनाते हुए कहा। बाबा बेहतर हैं। क्या ये स्वादिष्ट कैसे नहीं हो सकता? वह हर दिन यहाँ का खाना खाने आती है और वह इससे कभी उगती नहीं। शायद यहाँ का खाना सिसी को खाने की आदत नहीं है। लिंग यून यह नहीं कहना चाहता था कि उसने जो खाना पकाया है वह इससे कई गुना अधिक स्वादिष्ट है और अगर वह उसे बताता तो वह विश्वास नहीं करती, इसलिए उसने बस इसे टालने का बहाना ढूंढ लिया। मेरी प्यारी बेटी, बस थोड़ा सा खा लो, पापा आज रात तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएंगे। लिंग यून की बातें सुनने के बाद छोटे लड़के को तुरंत कल खाए गए भोजन की याद आ गई और उसके मुंह में पानी आ गया। छोटे हुजी को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। जाहिर है उसे खाने में स्वाद अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसके मालिक ने कुछ और व्यंजन मंगवाए और लिंग यून की धमकी के तहत उन्हें नष्ट कर दिया। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/1.5/15605/1130990.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सुप्रीम डैडी अध्याय 9 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी # एक विनाश की लड़ाई 0.05% #11 अध्याय 11 सबक। बाहर कुछ सरीसृप थोड़े अधीर हो रहे हैं। लिंग यू को काम करने में लापरवाही पसंद नहीं है और वह मूल रूप से उन सभी को एक बार में हल कर देता है। चूंकि वे यहाँ हैं, इसलिए उन्हें कीमत चुकानी चाहिए, अन्यथा यदि वे इस बार चले गए तो वे अगली बार फिर से आएंगे। क्या झंझट है। बेहतर है कि आप अभी बाहर जाकर समस्या का समाधान करें, अन्यथा यदि आप बाद में सिसी को बाहर ले गए और फंस गए तो आपकी बेटी डर जाएगी। किनलैन लिंग यून से कई साल बड़ी है, लेकिन लिंग यून ने अपनी बहन को नहीं बुलाया। लेकिन किनलैन कियांग आप धीरे धीरे खाएं जबकि मैं शौचालय जाता हूं। उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना लिंग यून बाहर चला गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि शौचालय में कोई नहीं है, लिंग यून पहली मंजिल पर हॉल के एक कोने में टेलीपोर्ट हो गया और फिर करते हुए बाहर चला गया। भाई देखो, भाई वह बच्चा बाहर है। भाइयों चलो काम पर लग जाएं, गंजा आदमी चिल्लाया। जल्दी से पीछा करो, तेजी से आगे बढ़ो और जब तुम किसी दूरस्थ स्थान पर पहुंच जाओ तो कार्रवाई करो। बॉस हुआंग माओ ने अपने छोटे भाई को आदेश दिया। लिंग यून जानबूझकर एक खाली गली में चला गया और चुपचाप अंदर इंतजार करने लगा। वह सोच रहा था कि उन्हें एक गहरा सबक कैसे सिखाया जाए और उसकी आध्यात्मिक चेतना ने लापरवाही से उसके चारों ओर कई कैमरों को अवरुद्ध कर दिया। हाँ, अच्छा लड़का, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ। मिस्टर हुआंग माओ जोर से हंसे। किसी ने तुम्हारा एक हाथ खरीद लिया है, ये तुम पर निर्भर है। लिंग यून ने उनके शब्दों का उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उनसे बकवास नहीं करना चाहता था। लोगों की संख्या की पुष्टि करने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और फिर धीरे से उसे नीचे किया। विपरीत दिशा के बदमाशों ने सोचा कि लिंग यून डर गया है, लेकिन अगले ही पल उन छहों को एक बहुत बड़ी ताकत ने दबा दिया और उनके मुंह से खून की एक बूंद निकली और उसने अपने शरीर को जमीन पर कसकर दबा लिया, हिलने में असमर्थ। जमीन पर तुरंत एक गहरा मानव आकार का गड्ढा दिखाई दिया। वे सभी 6 लोग तुरंत उठकर भागना चाहते थे, लेकिन वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। हुआंग माओ बॉस शुरुआती अपनाने वालों में से एक था और उनके बीच शक्ति के अंतर को समझता था। उसके सामने खड़ा हानिरहित हरा आदमी बहुत डरावना था। उसकी आंखों में बस एक नजर थी। इसने उन्हें डरा दिया और उसे सिर्फ एक चाल से विरोध करने में असमर्थ बना दिया। लिंग यून उनकी ओर चला गया। हर बार जब वह किसी गैंगस्टर के पास आता तो वह उनके बाएं हाथ पर पैर रख देता। उन पर पैर रखने के बाद चाहे दूसरा गिरोह कितना भी चिल्लाए, उसने बस ठंडे स्वर में कहा, हाँ मैं इस बार तुम्हें सबक सिखाऊंगा।
ये बिल्कुल बेकार है, अगर तुम अपना एक हाथ हटा लोगे तो मैं अगली बार तुम्हें मार डालूंगा और मैं नहीं चाहता कि पुलिस मुझ पर ध्यान दे। ये कहने के बाद लिंग यूंग उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। छहों लोग पसीने से तरबतर थे। अरे यार, दिन के उजाले में भूत था। कौन है वह? बदमाशों को इस शैतान को भड़काने का पछतावा हुआ। लिंग यू के गायब होने के बाद गैंगस्टर तुरंत आगे बढ़ने में सक्षम हो गए। वे सभी अपने बाएं हाथों की रक्षा करते रहे और दर्द में चिल्लाते रहे, लेकिन दूसरों द्वारा सुन लिए जाने और पुलिस को बुलाने के डर से भी जोर से चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर पाए। भाई, अब हम क्या कर सकते हैं? बाल्डहेड ने कहा। हमें क्या करना चाहिए? अरे वाह, वांग ने हमारे साथ धोखा किया है, हम उसे जाने नहीं दे सकते। चलो अब एम्बुलेंस बुलाते हैं और आज रात उससे हिसाब बराबर कर लेते हैं। लिंग यून के लिए हुआंग माओ का बॉस पूरी तरह से डरा हुआ था। अभी उसकी आंखों में जो भाव था उसे सोचकर उसे लगा कि वह नर्क में फंस गया है। रहस्यमय और अज्ञात चीजें हमेशा लोगों को डराती हैं। उसके दिल में लिंग यून रहस्यमय था। 6 लोग जल्दी से चले गए और वहां केवल 6 मानव आकार के गड्ढे छोड़ गए, क्योंकि वहां पहले भी बहुत हंगामा हुआ था। जमीन पर खून था और गड्ढे थे। ये घटना तुरंत पुलिस स्टेशन से गुजरी और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय को सतर्क कर दिया। उच्च अधिकारी इस मामले की गहन जांच पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। जब लिंग यून निजी कमरे में लौटी तो छोटा लड़का उसे गले लगाने के लिए दौड़ा। किनलैन, हमें दोपहर में कुछ काम करना है और हमें निकलना होगा। सिसी ने अपनी गॉडमदर को अलविदा कह दिया। अलविदा मम्मी, अगली बार मैं तुम्हें पापा के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा। छोटे लड़के ने किनलैन को देखा, थोड़ा असहनीय, लेकिन उसने अभी भी टीवी पर लहर की नकल की। किनलैन ने भी उन्हें अलविदा कह दिया, क्योंकि उसे लिंग यून द्वारा पकाए गए भोजन का इंतजार नहीं था। चीनी साधना स्तरों का परिचय। अर्जित, जन्मजात, भावदान, स्वर्गीय प्राणी, किंवदंती। प्रारंभिक, मध्य और बाद के चरणों में विभाजित। जिन पाठकों को ये पुस्तक पसंद आई, कृपया अपनी टिप्पणी दें। इससे मुझे इसे लिखने की प्रेरणा मिलेगी। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/1.5/1.5605161130991.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सुप्रीम डैडी अध्याय 10 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी हैश एक विनाश की लड़ाई 0.05% हैश 12 अध्याय 12 कार खरीदना 1। लिंग यून ने कियान को साथ लिया और एक टैक्सी बुलाई और ड्राइवर से कहा कि वह नजदीकी 4 रेस्टों पर जाए। वे जल्द ही कहीं और जाने वाले थे और वे कार के बिना नहीं रह सकते थे। उस स्थान पर पहुंचने के बाद छोटा लड़का बहुत खुश लग रहा था, ठीक वैसे ही जैसे लिंग यून कार की ओर देख रहा था। एक विक्रेता आया और बोला, नमस्ते सर, आप किस तरह की कार खरीदने की योजना बना रहे हैं? हमारे स्टोर में हाल ही में गतिविधियां आयोजित की गई हैं। हाल ही में खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं के लिए हम कार के मूल्य के आधार पर एक बीमा पॉलिसी प्रदान करेंगे। यही है सर, वे जितनी महंगी कार खरीदेंगे सौदा उतना ही बेहतर होगा। बोलने के बाद सेल्समैन ने उन दोनों लोगों के कपड़ों को देखा। वे ऐसे लोग नहीं लग रहे थे जो अच्छी कार खरीद सकते हों। शायद वे बस देखने आए थे। लिंग यून को इसकी परवाह नहीं थी कि सेल्समैन क्या सोचता है, वह वैसे भी नहीं जानता था। उसे केवल इस बात की परवाह थी कि कौन सी कार अच्छी है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी दुकान में कौन सी कार सबसे अच्छी है? सेल्समैन ये सुनकर दंग रह गया कि लिंग यून ने क्या कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कभी लग्जरी कार में सवारी करके इसका अनुभव नहीं लिया था? हालांकि मैंने अपने दिल में ऐसा सोचा था, लेकिन इसे जोर से कहना कठिन था, इसलिए मैंने इसे दूसरे तरीके से कहा। नमस्ते सर, यहाँ सबसे महंगी कार बेंटले है, लेकिन हमारे यहाँ नियम है कि इस तरह की कार केवल उन्हीं ग्राहकों को मिलती है जिन्होंने अग्रिम भुगतान कर दिया हो। लिंग यून ने सुना कि सेल्समैन ने क्या कहा और वह जानता था कि सेल्समैन को लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए उसने कहा, मैं इसका अनुभव नहीं करने जा रहा हूँ, मैं बस ये देखने जा रहा हूँ कि यह कैसा दिखता है। ये सुनकर सेल्समैन मन ही मन मुस्कुराया और फिर लिंग यून को बेंटले के पास ले गया। इससे पहले कि मैं कार तक पहुंचता, मैंने एक आवाज सुनी, हाँ, इस कार में बैठना बहुत आरामदायक है, बस इतना ही, 2 मिलियन एडवांस और बाकी बंधक। लिंग यून ने देखा और उसे यह नहीं पता था कि कार में बैठा व्यक्ति कैसा दिख रहा था। हालांकि उसने कार के बगल में बैठी महिला सेल्सपर्सन को उत्साहित देखा। कार में बैठे व्यक्ति ने डेसिबल लेवल कम किया और महिला सेल्सपर्सन से कहा, चलो आज रात साथ में डिनर करते हैं, मैं तुम्हें पूरी कीमत देने पर विचार करूंगा। जब सेल्सवुमन ने ये सुना तो उसने तुरंत अपने चेहरे पर चापलूसी भरी नजर डालते हुए कहा, भाई जो, तुम बहुत परेशान करने वाले हो, यहाँ और भी लोग हैं। इतना कहकर वह शर्मिला होने का नाटक करते हुए मुड़ा। इस समय लिंग यू के बगल में बैठे सेल्समैन ने मुड़कर लिंग यू से कहा, माफ करना सर, ये कार किसी ने खरीदी है। जब वह इसे चलाएगा तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा गरीब आदमी और एक छोटा गरीब आदमी भी दिखावा करना चाहते हैं। हाँ। लिंग यून ने पहले ही यह हर्ष सुन लिया था। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि उसे नीचा देखा जाए। मुख्य बात यह थी कि उसकी अपनी बेटी उसके साथ थी। अरे यार, तुम किसको नीच समझते हो? लिंग यून की आवाज इतनी तेज थी कि कार के दूसरी तरफ बैठी सेल्सवुमन आश्चर्य से लिंग यून को देखने लगी। पिताजी, बुरे शब्द मत कहो। ओह, मुझे माफ कर दो सिसी, मैं अगली बार ध्यान दूंगा। कोई मेरे सहपाठी को परेशान कर रहा है। भाई जो, आप क्या करना चाहते हैं? जो तियान ने सुना कि सेल्सवुमन ने क्या कहा, उसके लिए किसी से निपटना बहुत आसान था। उसने सिर हिलाया और लिंग यून की ओर चल दिया। ये देखकर कि लिंग यून बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए था, उसने उसका मजाक उड़ाया। मुझे लगा कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन यह एक खराब हार साबित हुई। टॉप एंड बेंटले की कीमत 4 मिलियन है। क्या तुम चाहते हो कि मैं मैनेजर से बात करूं और इसे तुम्हें ट्रांसफर कर दूं? क्या तुम सोचते हो कि तुम भाई जो हो और तुम अमीर हो? तुम फिर से शक्तिशाली हो, इसलिए अपने लिए परेशानी मत पैदा करो, तुम जा सकते हो। लिंग यून मूल रूप से परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सुनने के बाद कि उसका उपहास किया जा रहा है, वह अपनी बेटी के मानसिक विकास को अस्वस्थ नहीं होने दे सकता था, इसलिए उसने महिला विक्रेता से कहा, जाओ और अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं बिना पहचान के लोगों से बात नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद वह सिसी से चर्चा करने लगा कि रात के खाने में क्या खाया जाए। भाई जो, देखो वह मुझे डांट रहा है। महिला विक्रेता लिंग यून के जवाब से नाराज थी, इसलिए उसने जो तियान को अपना समर्थक बनाने की योजना बनाई। जो तियान अब अकेला था और उसका एक पैर घायल था। उसने लिंग यून से लड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की, लेकिन वह अपना सम्मान नहीं बचा सका और महिला विक्रेता से कहा, ठीक है, चिंता मत करो, मैं अभी अपने दोस्त को फोन करके ये काम करवा लूंगा। लानत है इस छोटे कमीने को। फोन उठाया और झांग युआन को बुलाया। स्टोर मैनेजर लंबे समय से कार्यालय में देख रहा है, लेकिन जो तियान जहां है उसके कारण वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन जब उसने देखा कि जो तियान किसी को बुलाने की तैयारी कर रहा है तो उसे बाहर आना पड़ा। आखिरकार अगर उसने वाकई लोगों को बुलाया और अपने स्टोर में परेशानी खड़ी की तो उसकी स्थिति खत्म हो जाएगी। भाई जो, मुझे अभी मत बुलाओ, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम शांत हो जाओ और भाई जो को थोड़ी देर आराम करने के लिए वहां विश्राम क्षेत्र में ले जाओ। बोलने के बाद उसने फिर सेल्सवुमन को घूरकर देखा। सेल्सवुमन ने लिंग यून को देखा और नाक भान से कुड़ी, फिर अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए जो तियान से कहा, भाई जो, हमारे मैनेजर यहाँ हैं, वे निश्चित रूप से मामले को अच्छी तरह से संभाल लेंगे, मैं आपको थोड़ी देर आराम करने के लिए ले जाऊंगा। उसने जो तियान का हाथ पकड़ते हुए कहा और आराम करने वालों की ओर चल दिया। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/1.5/1.56051130992.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें।
कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 सुप्रीम डैडी अध्याय 11 WTR LAB WTR लैब सुप्रीम डैडी हैश एक विनाश की लड़ाई 0.05% हैश 13 अध्याय 13 कार खरीदना 2 ये सज्जन कृपया मेरे कार्यालय में आकर बात करें। मैनेजर ने लिंग यून से कहा जब उसने जो तियान को जाते देखा। लिंग यून ने सिर हिलाया और अपनी बेटी के साथ मैनेजर के पीछे पीछे ऑफिस में चला गया। कृपया बैठ जाओ जियो झेंग, एक गिलास पानी ले आओ। ये जियो झेंग वही है जो अभी लिंग यून को कार दिखाने ले गया था। जियो झेंग ने कहा ओह, पलटा और ऑफिस से बाहर चला गया। मैंने सुना है कि यह सज्जन बेंटले खरीदना चाहते हैं। मैनेजर ने बैठते ही पूछा। लिंग यून ने सिर हिलाया और कहा कि यही मामला है। मैनेजर ने लिंग यून की हरकतें देखी और लिंग यून को देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि इतना युवा और अमीर व्यक्ति दूसरी पीढ़ी का अमीर व्यक्ति होगा, लेकिन ये ड्रेस ऐसी नहीं लग रही थी। इस सज्जन का नाम क्या है? मैनेजर ने बहुत देर तक देखने के बाद पूछा। इस समय जियो झेंग 3 गिलास पानी लेकर आया। लिंग यून के सामने 2 गिलास रखे और फिर आज्ञाकारी ढंग से बाहर चला गया। मेरा उपनाम लिंग है। मैनेजर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? लिंग यून ने बोलना समाप्त किया और पानी का एक घूंट लिया, फिर मैनेजर को घूरने लगा। जब मैनेजर ने सुना कि सरनेम लिंग है तो वह अपने मन में अमीर युवकों को याद करने लगा, लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद उसे लिंग सरनेम वाले किसी व्यक्ति का नाम याद नहीं आया। कुछ नहीं, बस एक दूसरे को जानना है। वैसे मेरा सरनेम ली है और मैं यहाँ मैनेजर हूँ। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। जैसे ही उसने ये कहा, मैनेजर ने दराज से एक बिजनेस कार्ड निकाला और लिंग यून को थमा दिया। लिंग यून ने इसे देखा। यह उसके बगल में टेबल पर रखा हुआ था। मी लिंग, आपने भी देखा कि अभी क्या हुआ? हमारे स्टोर में जो बेंटले है उसे मी जो ने खरीदा है। अगर आपको अभी भी इसकी जरूरत है तो मैं इसे पास के स्टोर में जाकर ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन अभी सिर्फ टॉप एंड मॉडल ही बचा है। मी जो ने अभी जो खरीदा है वह मिड रेंज वाला है, लगभग 2.8 मिलियन। टॉप रेंज वाला लगभग 4 मिलियन। जब मैनेजर ली ने कहा कि यह लगभग 4 मिलियन है तो वह रुक गया और इसे देखने लगा। लिंग यू के हाव भाव को देखते हुए लिंग यू के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। ये सिर्फ 4 मिलियन है, ये कुछ भी नहीं है। कार में अभी भी 8 मिलियन से ज्यादा है। लिंग यून की प्रतिक्रिया की कमी को देखते हुए प्रबंधक ली ने कहा, और श्री लिंग, अगर इसे समायोजित करने की आवश्यकता है तो हमें वाहन के मूल्य का आधा जमा करना होगा। यदि आप तब तक शेष राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो जमा राशि वापस नहीं की जाएगी। अगर श्री लिंग ने इसके बारे में सोचा है तो बस इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। मैनेजर ली ने भी सोचा कि लिंग यू में ताकत नहीं है, इसलिए उसने बैकअप कॉन्ट्रैक्ट निकाला और लिंग यू को थमा दिया। लिंग यू ने बिना देखे ही कहा, मैनेजर ली, चलो ऐसा करते हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, आप बस आधिकारिक कार खरीद कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर आओ, मैं तुम्हें पहले 4 लाख रुपए दूंगा और फिर जब कार आ जाएगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वह ये कि मुझे कल ही कार मिल जानी चाहिए। लिंग यू ने फिर से अनुबंध वापस सौंप दिया। प्रबंधक ली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। वह अपने दिल में खुशी महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि आज कौन सा दिन है। सबसे पहले जो तियान ने 2 मिलियन युआन से अधिक मूल्य की बेंटले खरीदी और फिर श्री लिंग आए और मैं 1 और 4 मिलियन बेंटले खरीदना चाहता हूं। जब तक ये दोनों कारें बिक जाती हैं तब तक साल का प्रदर्शन पूरा हो जाएगा। जब लिंग यू ने देखा कि मैनेजर ली ने लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया तो वह चिल्लाया, मैनेजर ली, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है या कुछ और? इस तरह क्या आप पहले अपना कार्ड स्वाइप कर सकते हैं और फिर हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे? लिंग यू भी जल्दी से काम खत्म करके जल्दी से निकल जाना चाहता था। आखिरकार मैं इस कार की दुकान में लगभग आधे घंटे से हूं और मैं थक गया हूं। तभी मैनेजर ली ने प्रतिक्रिया दी। उसने जल्दी से कंपनी की पीओएस मशीन निकाली और लिंग यून से अपना कार्ड स्वाइप करने को कहा। फिर उसने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसे साइन करने के लिए दिया। लिंग यून ने बिना देखे ही उस पर साइन कर दिए। जब मैनेजर ली ने पीओएस से रसीद निकलती देखी तो उन्हें पता चल गया कि भुगतान सफल रहा है। बहुत उत्साहित थे और उन्होंने कहा, मिस्टर लिंग, मैंने अभी अपना आपा खो दिया। मुझे खेद है, यह आपकी रसीद है, कृपया इसे रख लें और अनुबंध के अनुसार कार निश्चित रूप से कल दोपहर तक आ जाएगी। अपनी माफी व्यक्त करने के लिए मैं आपके लिए रखरखाव अवधि को 2 साल नहीं 3 साल के लिए मुफ्त में बढ़ा दूंगा। प्रबंधक ली के पास अभी भी यह अधिकार है और लिंग यून अधिक नहीं कहना चाहता है, इसलिए वह मेरी चीजों को पकड़ लेता है। मैं छोटे आदमी के साथ जाने के लिए तैयार था। जैसे ही वह दरवाजा खोल रहा था उसने फिर से सेल्सवुमन को देखा। जब उसने लिंग यू को बाहर निकलते देखा तो उसने कहा, बेचारे, तुम इसे क्यों नहीं खरीदते? चलो दूसरी तरफ चलते हैं और एक मित्सुबिशी खरीदते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसने देखा कि उसका मैनेजर उसके पीछे भागा और चिल्लाया, मिस्टर लिंग, कृपया मेरा इंतजार करें, यह मेरा बिजनेस कार्ड है, आप इसे लेना भूल गए। मैनेजर ली की आवाज सुनकर लिंग यून रुक गया। मैनेजर ली का बिजनेस कार्ड लेने के बाद उसने अलविदा कहा और चला गया। मैनेजर ली ने दुकान पर लौटने से पहले लिंग यून और उसकी बेटी को अपनी नजरों से ओझल होते देखा। मैनेजर, वे सेल्सवुमन ने घबराकर कहा, ओह, क्या आप मिस्टर लिंग के बारे में बात कर रहे हैं? उन्होंने इसे खरीदा है। मैनेजर ली ने बहुत सहजता से कहा, लेकिन महिला विक्रेता बहुत असहज थी। खरीदा। उसके बगल में बैठे जो तियान को अजीब लगा और उसके मन में एक योजना थी। जिन मित्रों को ये पसंद आए इसे अपनी बुकशेल्फ में जोड़ना न भूलें और मुझे फॉलो करें। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/15/156051130993.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 सुप्रीम डैडी अध्याय 12 WTR LAB WTR लैब सुप्रीम डैडी हैश एक विनाश की लड़ाई 0.05% हैश 14 अध्याय 14 पैसे वापस करो। अपनी बेटी को किराने का सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट ले जाने के बाद शाम के 5 बज चुके थे। सिसी को कई बार भूख लगी, इसलिए असहाय लिंग यून केवल उसके लिए आइसक्रीम खरीद सका। छोटा लड़का तुरंत खुश हो गया और खुशी से उसे चाटता रहा। पौराणिक जानवर लिटिल फ्रेंच डॉग ने अपने छोटे मालिक को खुशी से खाते हुए देखकर अपनी लार निगल ली। मालिक, मुझे भी यही चाहिए, तुम्हें भी यही चाहिए, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, ये खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। अगर आप इसे पीट कर मार भी डालें तो भी आपको यकीन नहीं होगा। मालिक की बेशर्मी भरी निगाहें अभी भी उसके दिमाग में ताजा हैं। ये बात झूठ ही होगी। हो। मालिक ने उसे अनदेखा कर दिया, इसलिए उसके पास छोटे मालिक पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उसने प्यारे ढंग से व्यवहार किया और सभी प्रकार की चालें चली। छोटे लड़के को पहले तो समझ में नहीं आया कि पिल्ला ऐसा क्यों है, लेकिन जब उसने देखा कि पिल्ला उसके हाथ में रखी आइसक्रीम को घूर रहा है और उसके मुंह से लार टपक रही है तो उसे समझ में आ गया। पिताजी, चलो छोटे बाग के लिए भी एक खरीदते हैं, उसने शायद इसे कभी नहीं खाया होगा। लिटिल हुजी इतना भावुक हो गया कि उसके लिए एक छोटा मालिक बनना बेहतर था। लिंग यू ने अपनी बेटी के अनुरोध का पालन किया और स्वाभाविक रूप से एक और खरीद लिया। छोटे बाग ने अपने छोटे मालिक की नकल करते हुए आइसक्रीम का एक घूंट लिया। ये स्वादिष्ट है, ये क्या है? ये बहुत स्वादिष्ट है। किराए के घर में वापस आकर एक व्यस्त भोजन के बाद रात के खाने की एक मेज तैयार की गई थी जो कल की तरह ही समृद्ध थी। छोटे लड़के और छोटे बाग दोनों के पेट फूले हुए थे। अगर लिंग यू ने उन्हें और खाने से मना नहीं किया होता तो वे शायद अभी भी खा पाते। छोटा लड़का सुबह जल्दी उठ गया और दोपहर को झपकी नहीं ली। अब वह थका हुआ और नींद में है। वह सोफे पर बैठ गया, अपना पेट सहलाया और थोड़ी देर बाद सो गया। लिंग यून उसके पास आया और उसे एक रजाई से ढक दिया, उसके शरीर पर एक छोटा सा ध्वनिरोधी आवरण रख दिया और उसके बगल में बैठ गया।
लिंग यून ने आज के काम निपटाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने एक विला खरीदा, एक कार खरीदी और अपने कॉलेज के सहपाठी चेनली से मुलाकात की। हैरानी की बात है कि सिसी ने अपनी गौडमदर को पहचान लिया और कुछ गैंगस्टरों को सबक सिखाया। क्या उसे जो तियान से परेशानी हुई जिससे वह 4 पॉइंट पर मिली थी? उसने जो तियान द्वारा झांग युआन को बुलाए जाने की हर बात सुनी। जो है सामने रखो, अधीर चीटियां। लिंग यून के होठों पर एक मुस्कान आ गई और फिर उसके पास पैसे लगभग खत्म हो गए। विला सिर्फ किश्तों में है और अभी भी 50 मिलियन से ज्यादा बाकी है। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि मैं सैकड़ों हजारों के कर्ज में डूबा हुआ था जो सूदखोरों से लिया गया था। एक व्यक्ति के तौर पर आपको भरोसेमंद होना चाहिए और पैसे चुकाने चाहिए। अब जब मैं पूर्णकालिक पिता बन गया हूं तो मैं एक अतिरिक्त करियर भी विकसित कर सकता हूं। अगर मेरे पास खाना पकाने का हुनर है तो मैं होटल खोलने के बारे में सोच सकता हूं। होटल खोलने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। बाद में मैं मैनेजर झांग को फोन करूंगा जिसने पिछली बार हीरे बेचे थे और उसे पूछूंगा कि क्या वह अभी हीरे स्वीकार करेगा। मैं लोन शार्क को लापरवाही से बुलाऊंगा और उन्हें आकर कर्ज वसूलने के लिए कहूंगा। ये सब काम हो जाने के बाद कल जैसे ही गाड़ी आएगी हम तुरंत चल पड़ेंगे। नमस्ते मैनेजर झांग। हाँ नमस्ते सर, मेरा उपनाम लिंग है। मैंने कल आपके स्टोर में एक हीरा बेचा। जब मैनेजर झांग ने सुना कि यह श्रीलिंग थे तो उन्होंने तुरंत सोचा कि शायद उन्हें इसका पछतावा होगा। ओह मुझे याद आ गया, तुम्हें क्या हुआ था? यह इस तरह है, मेरे हाथ में अभी भी 2 हीरे हैं। मैं बस पूछ रहा हूं कि क्या मैं उन्हें ले सकता हूं? क्या ऐसी ही 2 और चीजें हैं? मैनेजर झांग ने तुरंत अपना संयम खो दिया। हाँ, गुणवत्ता कल वाली से खराब नहीं है, लिंग यून ने कहा। ले लो, मैं अभी आकर तुमसे बात कर सकता हूँ। मैनेजर झांग बहुत उत्साहित है। आज उसके वरिष्ठों ने उसकी प्रशंसा की क्योंकि उसने लिंग यून के हीरे खरीदे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज 2 और हीरे मिलेंगे। हाँ, अगर कोई भाग्यशाली है तो वह इसे रोक नहीं सकता। फोन रखने के बाद वह कंप्यूटर डेस्क पर गया और लोन देने वाले का नाम लिखा हुआ फोन नंबर उठाया और उसे डायल कर दिया। अरे कौन है ये? मुझे नहीं पता कि मैं व्यापार कर रहा हूँ या नहीं, लानत है। भाई की आंख जोर से चिल्लाया। जियाओ की आंख, यह मैं हूँ, लिंग यून ने बिना गुस्सा हुए धीरे से कहा। कॉकरोच, केवल जियांगबेई के कुछ बड़े लोग ही मुझे शियाओ की आंख कह सकते हैं। अरे बाप रे, मैंने कब उनको नाराज किया है? क्या यह मेरा छोटा भाई हो सकता है? अभी उसके रवैये के बारे में सोचते हुए भाई की आंख को अचानक पसीना आ गया। इससे पहले कि वह फिर से बोल पाता, लिंग यून ने आगे कहा, मैं यहाँ कर्जदार का पैसा चुकाने आया हूँ। कृपया अपने अधीनस्थों से कहें कि वे लिंग यून नाम का एक आईओयू लेकर मेरे किराए के घर पर कर्ज वसूलने आए। भाई की आंख का चेहरा गुस्से से भर गया। आपकी बहन, एक कर्जदार ने तो खुद को शियाओ की आंख नाम से पुकारा। वह इतना अधीर था कि उसने खुद ही कर्ज वसूलने की योजना बना ली। उसे शियाओ की आंख कहो, क्या वह कॉकरोच नहीं है? कॉकरोच जानवर से भी बदतर है, धिक्कार है, जानवर से भी बदतर कहलाना। भाई की आंख, क्या हो रहा है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? उसके बगल में खड़ी एक खूबसूरत महिला ने मजाक किया। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा। ये कहते हुए वह बाहर चला गया और कुछ और कॉल किए। थोड़ी देर बाद एक बार के दरवाजे पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग दिखाई दिए। क्या तुम इसे लाए हो? भाई की आंख ने अपने हाथ में पकड़े छोटे भाई से पूछा। ठीक है, मैं इसे ले आया। ब्याज और मूलधन की गणना कर ली गई है। छोटे भाई ने भाई की आंख के चेहरे पर खराब भाव देखकर झिझकते हुए कहा। भाई की आंख ने हाथ हिलाया और सभी लोग वैन में सवार हो गए। वैन लिंग यून के किराए के घर की दिशा में चल पड़ी। उसी समय लिंग यून में 5 या 6 लोग भी नीचे दिखाई दिए। ये लोग कोई और नहीं बल्कि जो तियान और उसके दोस्त झाओ युआन द्वारा लाए गए लोग थे। ये पता चला कि लिंग यून के 4 रेस्टों से चले जाने के बाद झाओ युआन, जिसे जो तियान ने बुलाया था, को पता चला कि वह कहाँ रहता है। ये यहाँ है। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/15/15051605161130994.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सुप्रीम डैडी अध्याय 13 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी हैश एक विनाश की लड़ाई 0.05% हैश 15 अध्याय 15 मृत्यु। झाओ युआन ने जीर्ण शीर्ण इमारत को देखा और अविश्वास में पूछा, जो तियान, क्या तुम सच कह रहे हो? उसके पास वास्तव में बेंटले खरीदने के लिए पैसे हैं। ये बिल्कुल सच है, मैं उस समय अनुबंध पढ़ने गया था, जो तियान ने गंभीरता से कहा। ठीक है, चलो अब अंदर चलते हैं और उस लड़के को ब्लैकमेल करते हैं और उसे उसकी बेटी से डराते हैं। झाओ युआन, यही मेरी योजना थी। मैंने सुना है कि उस आदमी ने अपना कार्ड स्वाइप करते समय पलक तक नहीं झपकाए। धिक्कार है, मुझे नहीं पता कि उसे किस तरह की किस्मत मिली। उसके पास इतना पैसा है, उसके पास अभी भी बहुत कुछ होना चाहिए, अन्यथा यह इतना शानदार नहीं होगा। जो तियान ने कहा और दूसरों के साथ ऊपर चला गया। टक्कर टक्कर टक्कर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जो तियान ने दरवाजा जोर से पटका और जोर से चिल्लाया। कमरे के अंदर लिंग यून को पता था कि यह जो जिंग है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। सौभाग्य से उसने अपनी बेटी के लिए ध्वनिरोधी व्यवस्था कर रखी थी। अगर वह इतनी तेज आवाज से अपनी बेटी को जगाता तो परिणाम गंभीर होते। इस मंजिल पर सिर्फ 3 घर हैं। बगल वाली आंटी झांग आज घर पर नहीं है और अपनी बेटी से मिलने गई हैं। सामने वाला घर इंटरनेट का आदी है जो दिन भर घर से बाहर नहीं निकलता, इसलिए वह किसी को आकर्षित नहीं करता क्योंकि वह रविवार को बहुत शोर मचाता है। लिंग यून सोफे पर बैठा था और स्टोरेज रिंग में 1000 साल पुराने परी काढ़ा चख रहा था। उसने धीरे से अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली उठाकर दरवाजे की ओर इशारा किया, उसे हिलाया और दरवाजा खुल गया। दरवाजा अचानक खुल गया। जो तियान और झाओ युआन ने सोफे पर बैठे लिंग यून को देखा, थोड़ा उलझन में। दरवाजा कैसे खुला? लेकिन चलो अभी इसके बारे में चिंता न करें और पैसे मिलने तक इंतजार करें। ओह आओ और बैठो, आपका स्वागत है, लिंग यून ने बहुत शांति से कहा। बैठ जाओ बहन, मैं तुमसे बकवास नहीं करूंगा। मेरे हाथ में जितने भी पैसे हैं मैं तुरंत निकाल लूंगा, नहीं तो तुम्हारी खूब खैरियत निकालूंगा। हाँ, मैं तुम्हें अपना पैसा क्यों दूं? लिंग यून ने तीखी निगाहों से उन्हें देखा। जमीन पर लेटे छोटे बाघ ने उन मूर्खों को देखा, अपना सिर हिलाया, आंखें बंद की और आराम किया। हाँ, अगर आप इसे नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। यह आपकी बेटी है। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और गायब हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं तो आप हमें दोष नहीं दे सकते। झाओ युआन ने कहा और सो रही सिसी पर नजर डाली। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव दिखाई दिया। लिंग यून अपने दिल में बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। उसका चेहरा शांत था। उसे दूसरों से नफरत थी जो उसे धमकाते थे, खासकर उसकी बेटी का इस्तेमाल करके उसे धमकाते थे। उसने अपने दिल में पहले ही उन्हें मौत की सजा सुना दी थी। ठीक है, यह एक अच्छा कारण है। मुझे वास्तव में अपनी बेटी की परवाह है। लिंग यून का इरादा हत्या का था और उसकी बेटी उसके लिए सब कुछ थी। तो तुम सहमत हो गए? हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने समझदार होगे। चिंता मत करो, अभी भी लोग आ रहे हैं, लिंग यून ने कहा और लोगों का एक और समूह दरवाजे पर चला गया। लिंग यून भाई की आंख से तब मिला था जब वह एक ऋणदाता से उधार लेने गया था, इसलिए वह जानता था कि भाई की आंख ही नेतृत्व कर रहा था। चूंकि वहां बहुत सारे लोग थे, गलियारे भीड़ भरे थे और कमरा बड़ा नहीं था। जो तियान जैसे 6 या 7 लोग पहले भी आ चुके थे, इसलिए भाई की आंख केवल 5 लोगों को ही अंदर लेकर आए। भाई की आंख अंदर आया और जो तियान और उसके बगल में बैठे अन्य लोगों को देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे यहाँ क्या कर रहे थे। लिंग यून को घूरते हुए, तुम ही हो जो मुझे शियाओ की आंख कहते हो। तुम बहुत अच्छे हो। एक देहाती आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझे जानवर से भी बदतर कहे? लानत है।
मेरे लिए आईओयू लाओ, अपना बैंक कार्ड जमा करो और तुम जा सकते हो। लिंग यून ने भाई कियान की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपने गिलास में पड़ी शराब घुमाई और एक और घूंट लिया। भाई कियान ने अपनी आंखें मूंद ली। उनकी आंखों से जानलेवा इरादे की कुछ किरणें निकल रही थीं। भाई कियान ने पहले इस देहाती को पीट-पीट कर मार डालने की योजना बनाई और फिर उससे आईओयू के बारे में बात की। भाइयों, ऐसा करो। 1 मिनट रुको, आईओयू क्या है? सारा पैसा हमारा है। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। झाओ युआन लिंग यू से कर्ज चुकाने के लिए कैसे कह सकता था? उसकी नज़र में सारा पैसा उसका अपना था। डरो मत, हमारे 10 से ज्यादा भाई बाहर हैं। उनसे समूह में लड़ने में कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा हम जंगली भेड़ियों के गिरोह को किससे डरना चाहिए? भाई कियान ने फिर कहा। लिंग यून ने परी शराब का प्याला फिर से हिलाया, अपने पैरों को पार किया और सोफे के खिलाफ झुक गया। अचानक उसने महसूस किया कि सामने चल रहे छोटे भाई को अचानक लगा कि उसके आंतरिक अंग टूटने वाले हैं। उसने उसके सामने खून की उल्टी की और जमीन पर गिर गया। भाई कियान और सभी लोग इस बात से उलझन में थे कि उसका भाई क्यों गिर गया, जबकि लिंग यून ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं किया था। भाई कियान, जो यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ, वह भी अपने छोटे भाई को इसका कारण बता सकता था। झोउ तियान और झाओ युआन अलग हैं। अब उनके सिर की त्वचा सुन्न हो गई है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं क्योंकि वे अब हिल नहीं सकते। उनके शरीर पर धीरे-धीरे एक बल पड़ रहा है। ये बल धीरे-धीरे ऊपर से बढ़ रहा है। अब वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। धमाका, धमाका, कई बार शोर मचाने के बाद सातों लोग ताकत नहीं झेल पाए और सभी घुटनों के बल बैठ गए। झोउ तियान डर गया, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब झोउ तियान और बाकी लोग घुटने टेक रहे थे, तभी भाई कियान के बचे हुए लोग फिर से लिंग यून के पास आ गए। वे दौड़कर लिंग यून को पकड़ना चाहते थे। हालांकि लिंग यून ने उनकी ओर अपना हाथ लहराया और उनमें से सभी ने खून की उल्टी की और दरवाजे की ओर भाग गए। हर कोई दर्द से अपने शरीर को जकड़ रहा था। भाई कियान अगर नहीं समझे तो वह मूर्ख होगा। उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। भाई कियान को अब 10,000 पछतावे हैं और वह बिना आंसू बहाए रोने वाला है। अभी लिंग यून ने उसे आईओयू निकालने, बैंक कार्ड जमा करने और जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने खुद ही मुसीबत खड़ी कर ली। वह चाहता था कि दुनिया में पछतावे की कोई दवा हो ताकि वह अपने कर्ज को अच्छी तरह से वसूल सके। उसे इस दुष्ट सितारे को क्यों भड़काना था? मेरी जान बख्श दो, अब मेरी हिम्मत नहीं है, चलो चलते हैं, झोउ तियान ने दर्द से कहा। जब अन्य लोग झोउ तियानिक्सु का पीछा करने और दया की भीख मांगने वाले थे, तो लिंग यून ने ठंडे स्वर में कहा, हुंफ, मेरी बेटी को मौत की धमकी दो। उसके हाथ में पाताल की आग का एक गोला दिखाई दिया और पलक झपकते ही झोउ तियान और अन्य लोगों के पास से गुजर गया। आह, 7 चीखों के बाद कुछ भी नहीं बचा, राख भी नहीं। पाताल की आग किसी भी व्यक्ति की आत्मा को जला सकती थी और बहुत ही भयानक थी। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/151/15605/1130995.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सुप्रीम डैडी अध्याय 14 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी हैश एक विनाश की लड़ाई 0.05% हैश 16 अध्याय 16 फिर से हीरे बेचना। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि भाई कियान ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और किसी को फोन किया। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, वे नहीं आ सकते, लिंग यून के शब्द आए। ये सुनकर भाई कियान और भी ज्यादा घबरा गया और डर गया। उसके बाहर हर कोई मर चुका था और ये शैतान उसे चुप कराने की योजना बना रहा था। सर, कृपया मेरी जान बख्श दें, कृपया मेरे कुत्ते की जान बख्श दें। आप मुझे जो चाहें कह सकते हैं, मुझे कुत्ता पोता कह सकते हैं। कोई बात नहीं, बस मुझे मत मारना। अभी के दृश्य के बारे में सोचते हुए यह इतना भयावह था कि भाई कियान की पैंट पूरी गीली थी और वह स्पष्ट रूप से इतना डर गया था कि उसने पेशाब कर दिया। लिंग यून के चेहरे पर उदासी थी। क्या हो रहा है? मैं थोड़ा थका हुआ हूं, इसलिए मैं तुमसे बकवास नहीं करूंगा। मुझे आईओयू लाओ और अपना कार्ड नंबर दो। भाई कियान का चेहरा आश्चर्य से भरा था। वह खुद को जाने देने की योजना बना रहा था। महाराज, आपको जो थोड़ा पैसा बकाया है उसे वापस नहीं करना है। उसने आईओयू फाड़ दिया। नहीं, लिंग यून ने मना कर दिया। मुझे थोड़े से पैसे की परवाह नहीं है, कर्ज चुकाना ही सही है। असहाय भाई कियान ने अपना कार्ड नंबर बताया और लिंग यून ने 500,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। आईओयू 300,000 युआन प्लस ब्याज था। भाई कियान को तुरंत अपने मोबाइल फोन पर 500,000 युआन आने की सूचना मिली। वह थोड़ा चौंक गया। मैंने उसे आईओयू नहीं दिखाया। उसे कैसे पता चला कि हम उसे 500,000 वापस करने के लिए कहने की योजना बना रहे हैं? लेकिन उसे यह सोचकर राहत मिली कि दूसरा पक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जो लोग जमीन पर लेते हैं, क्या वे हमेशा के लिए वहीं पड़े रहना चाहते हैं? जैसे ही लिंग यून ने बोलना समाप्त किया, दरवाजे पर खड़े लोग एक एक करके खड़े हो गए। मुझे परवाह नहीं कि आप कौन सी विधि अपनाते हैं, फर्श आधे घंटे के भीतर साफ हो जाएगा। लिंग यून के निर्देश सुनकर भाई कियान ने आज्ञा मानने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपने आदमियों को साथ मिलकर सफाई करने का आदेश दिया। लिंग यून ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सफाई खत्म करने में तुम्हें कितना समय लगेगा? तुम जल्दी से बाहर के लोगों को क्यों नहीं जगा देते? वे मरे नहीं हैं। ओह, भाई कियान जल्दी से बाहर आया और उन्हें एक एक करके जगाया। हम सभी भाई हैं और हमारे पास आमतौर पर कुछ भावनाएं होती हैं। ये देखना सबसे अच्छा है कि वे ठीक हैं। आपदा के बाद उसकी आंखें लाल हैं। पापा, वे कौन हैं? छोटा लड़का जाग गया और दूधिया आवाज में पूछा। लिंग यून ने सिसी को उठाया और ध्वनिरोधी प्रभाव को उठाया। वे सफाई कर्मी हैं जिन्हें पिताजी ने अभी अभी काम पर रखा है। क्या हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं? हमें सफाई करने की क्या जरूरत है? लिंग यून को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी इतनी होशियार होगी। हाँ, ठीक है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं जा रहा हूँ। मेरे पिता पिछले 2 सालों से यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने यहाँ का माहौल बहुत खराब कर दिया है। इसलिए मैं यहाँ से जाने पर इसे अच्छी तरह से साफ करने की योजना बना रहा हूँ ताकि मकान मालिक इसे जल्दी से किराए पर दे सके। ओह, क्या ऐसा है? छोटे लड़के को यकीन हो गया और उसके पिता की हालत में सुधार हुआ। भाई कियान जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता है, यह उतना ही अविश्वसनीय होता जाता है। वे सभी तरीके देवताओं के हाथों से किए गए हैं। अब वह इसे तुरंत खत्म करने का इंतजार नहीं कर सकता। वह इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। उसे इस बुरे सितारे से दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर लिंग, क्या आप अंदर हैं? मैनेजर झांग की आवाज दरवाजे पर सुनाई दी। ज़ियाओ कियान, मेरे मेहमानों को अंदर बुलाओ, लिंग यून ने सिसी के सिर को छूते हुए कहा। जब भाई कियान ने लिंग यून को उसे बुलाते हुए सुना तो उसका दिल लगभग छाती से बाहर निकल आया। सौभाग्य से यह कोई बुरी बात नहीं थी। ये सज्जन, जल्दी से अंदर आ जाओ। भाई कियान ने लोगों को अंदर खींचा और सफाई जारी रखी। मैनेजर झांग ने सफाई कर रहे लोगों के एक बड़े समूह को देखा और कुछ भी नहीं पूछा। मिस्टर लिंग, क्या मैं हीरे देख सकता हूँ? उसने अपने चेहरे पर एक उम्मीद भरी नजर के साथ कहा और अपने बैग से कुछ सरल मूल्यांकन उपकरण निकाले। मैनेजर झांग, बैठ जाए। लिंग यून ने उनका अभिवादन किया और उठकर बेडरूम में चला गया। जब वह बेडरूम में गया तो उसने स्टोरेज रिंग से 2 हीरे निकाले, सोफे पर वापस आया और हीरे मैनेजर झांग को दे दिए। मैनेजर झांग ने एक सरल मूल्यांकन किया और अधिक से अधिक उत्साहित हो गया। इन दोनों टुकड़ों की गुणवत्ता कल की तुलना में दोगुनी अच्छी थी। अनुमान है कि बाजार मूल्य 70 मिलियन से अधिक हो सकता है। वह अपने सामने खड़े युवक को समझ नहीं पाया। वह एक गरीब जगह में रहता था, लेकिन उसके हाथ में 3 हीरे थे। छोटे लड़के ने बिना पलक झपकाए इतने खूबसूरत हीरे देखे। उसने पहले कभी इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। पिताजी, ये बहुत खूबसूरत हैं। चलो इन्हें नहीं बेचते, ठीक है? सीसी, क्या तुम्हें ये पसंद है? 2 चमकदार हीरे कहलाते हैं।
सिसी को हीरे पसंद हैं, लेकिन पापा हम उन्हें नहीं बेचेंगे। क्या मैं उनके साथ खेल सकता हूँ? हाँ हाँ, बेशक आप कर सकते हैं। मैनेजर झांग के चेहरे पर यह बात आते ही भाव बदल गए कि इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उन्होंने तुरंत कहा, मिस्टर लिंग, आप बच्चों के पीछे पीछे जाकर खिलवाड़ नहीं कर सकते। उन्हें डर था कि सामने वाला पक्ष उनकी बेटी की बात सुनेगा और इसे नहीं बेचेगा। मैनेजर झांग, घबराए नहीं, मैं इन दोनों को बेचने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैनेजर झांग ने राहत की सांस ली। लिंग यून खड़ा हुआ और फिर से बेडरूम में चला गया। जब वह बाहर आया तो उसके हाथ में एक नीला हीरा था जो एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था, जिसे देखकर मैनेजर झांग चौंक गया और लगभग बेहोश हो गया। वाह वाह, ये बहुत सुंदर है डैडी, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ। छोटे लड़के ने ताली बजाई और चिल्लाया। लिंग यून ने हीरा सिसी के हाथ में रख दिया और कहा, नहीं सिसी, चलो इसके साथ खेलते हैं। मैनेजर झांग इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उन्होंने कभी इतना बड़ा हीरा नहीं देखा। अब लिंग यून ने वास्तव में इसे अपनी बेटी को खेलने के लिए दिया। उसने इसे अपनी जांघ पर जोर से घुमाया। ये चोटिल हो गया। यह कोई सपना नहीं था, ये सच था। वह आउट ऑफ प्रिंट नीला हीरा। एक बच्चा हीरे से खेलता है। मिस्टर लिंग, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैनेजर झांग ने अपने दिल के पागलपन को दबाते हुए सिसी के हाथ में मौजूद हीरे की ओर इशारा किया। लिंग यून जानता था कि वह क्या सोच रहा था। मैंने इसे पहले ही अपनी बेटी को दे दिया है और मैं निर्णय नहीं ले सकता। यदि आप मेरी बेटी को आपको बेचने के लिए मना सकते हैं तो वह आपसे $1 लेगी और मैं उसे ऐसा करने दूंगा। ये सुनकर मैनेजर झांग ने राहत की सांस ली। वह आसानी से एक बच्चे को संभाल नहीं सकता था। अच्छा बच्चे, क्या तुम अपने हाथ में जो पत्थर है उसे चाचा को बेच सकते हो? मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ, पिताजी ने यह मुझे दिया है। मैनेजर झांग ने हार नहीं मानी। उसने लंबे समय तक कई तरह के तरीके और प्रलोभन आजमाए, लेकिन आखिरकार वह सिसी को राजी नहीं कर पाया। वह निराश था। साथ ही उसे लगा कि लिंग यून उसकी बेटी पर बहुत प्यार करता है। सिसी ने नीले हीरे को अपने हाथों में ऊपर उठाया और उसे प्रकाश में परावर्तित होने दिया। चारों ओर हल्की नीली रोशनी चमक उठी। दृश्य इतना सुंदर था कि बाहर मौजूद हर कोई थोड़ी देर के लिए प्रकाश की ओर आकर्षित हो गया। लिंग यून ने जल्दी से अपने मोबाइल फोन से इस तस्वीर की तस्वीर खींची। ये बहुत खूबसूरत थी। एक राजकुमारी एक बड़ा नीला हीरा पकड़े हुए थी और हीरा चमक रहा था। तुम क्या देख रहे हो? तुम जल्दी से काम पर क्यों नहीं जाते? भाई कियांग ने गाली दी। अपने आसपास से लोगों की निगाहें मिलते ही सिसी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जल्दी से हीरा ढक लिया। उसके गंभीर रूप ने लोगों को हंसाया और रुलाया। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/15/15051/1130996.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सुप्रीम डैडी अध्याय 15 WTR लैब। सुप्रीम डैडी # एक विनाश की लड़ाई 0.05% #17 अध्याय 17 लिंग यून की मां। मैनेजर झांग को होश आया और उसने लिंग यून से कहा, मिस्टर लिंग, मैं आपको अपनी बेटी के हाथों में हीरे लाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। आइए इन दो छोटे हीरों के बारे में बात करें। खुद पर दबाव न डालने का क्या मतलब है? ये तो साफ है कि आप मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं कर सकते। धिक्कार है आप पर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने मोटे होंगे। ठीक है, मैं तुमसे बकवास नहीं करूंगा। तुम इन दो हीरों पर पूरा नियंत्रण रख सकते हो। जब तुम्हारा काम हो जाए तो बस पैसे मेरे कार्ड में डाल देना। ये कैसे हो सकता है? हम केवल 2 बार मिले हैं और आपको डर नहीं है कि मैं आपके हीरे लेकर भाग जाऊंगा। जिस पर आप भरोसा करते हैं उस पर संदेह न करें, जिस पर आप काम करते हैं उस पर विश्वास न करें। मुझे आप पर विश्वास है। मैनेजर झांग को उम्मीद नहीं थी कि लिंग यून उस पर इतना भरोसा करेगा और उसने उसे आश्वस्त करने के लिए तुरंत उसकी छाती थपथपाई। इस समय भाई कियांग आए और लिंग यून से निर्देश मांगा, सर, हमने सफाई पूरी कर ली है, क्या हम घर जा सकते हैं? ठीक है, यह अच्छी तरह से किया गया था। चलो अब से कम प्रोफाइल रखना। ये सुनकर कि लिंग यून ने उसे जाने के लिए कहा, भाई कियांग खुशी से लगभग रो पड़ा। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। वह जानता था कि अगर उसका स्वभाव खराब रहा तो वह आसानी से मुसीबत में पड़ सकता है। उसने मन ही मन चीजों को बदलने का मन बना लिया, नहीं तो अगली बार वह इतना भाग्यशाली नहीं होगा। भाई कियांग के चले जाने के बाद मैनेजर झांग भी उठ खड़ा हुआ और अलविदा कहने लगा। थोड़ी देर के लिए केवल पिता और बेटी और जमीन पर लेटा हुआ छोटा पिल्ला ही बचा था। इस समय लिंग यून का सेल फोन बज उठा। छोटे लड़के ने फोन स्क्रीन पर नजर डाली और उस पर मां शब्द प्रदर्शित देखा। हालांकि छोटे लड़के को यह शब्द नहीं पता था, लेकिन वह जानती थी कि यह उसकी दादी का फोन नंबर था। उसने अपने होठों को सिकोड़ा, गुनगुनाया और खेलना जारी रखा। हीरा। लिंग यून को पता था कि ऐसा क्यों है। हर बार जब वह अपनी मां से फोन पर बात करता था तो वह कियांग को चुप रहने के लिए कहता था ताकि उसकी मां को पता न चले कि उसकी एक पोती है। छोटा लड़का इस बात से बहुत असंतुष्ट था, इसलिए उसके चेहरे पर यह भाव था। अपने सेल फोन को देखते हुए लिंग यून अचंभित था। समय यात्रा से पहले की यादें वापस आ गईं। उसकी मां उसके लिए पैसे बचाती थी और अक्सर अपने असंतुष्ट बेटे को पैसे भेजती थी। वह गेम का आदी था और अक्सर अपनी मां पर गुस्सा करता था। अरे मां, इतनी देर बाद आया कि मेरी आवाज सिसकियों से लगभग घुट गई थी। ज़ियाओ यून, हाल फिलहाल में तुम्हारा क्या हाल है? मां ने आज ट्यूशन खत्म कर लिया और उसे 5000 युआन मिले। मैं तुम्हें कल फोन करूंगी। तुम्हें कुछ पैसे बचाने चाहिए, लिंग यून की मां ने कहा। अपनी मां की बातें सुनकर लिंग यून फूट फूट कर रोने लगा। जैसा कि अपेक्षित था, उसकी मां दुनिया में सबसे अच्छी है। जब छोटे लड़के ने अपने पिता को रोते देखा तो वह भी रो पड़ा। मां, मुझे पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग यून की मां ने सुना कि लिंग यून की आवाज थोड़ी घुटी हुई थी। ज़ियाओ यून, तुम्हें क्या हुआ है? क्या कुछ गड़बड़ है? अपनी मां को बताओ। वो डैडी, रो मत। छोटा लड़का रोया और लिंग यून को गले लगा लिया। कोई बात नहीं मां, मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास पैसे हैं। उसने अपने आंसू पोंछे। हर कोई अपनी मां के सामने एक बच्चे की तरह कमजोर था, यहां तक कि उसका महान सम्राट लिंग यून भी। बेटा, तुम्हें पैसे कहां से मिले? बेवकूफी भरी बातें मत करो। लिंग यून की मां जानती थी कि उसके बेटे की हालत ऐसी थी कि उसके लिए पैसे जुटाना नामुमकिन था। मां, सच में मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। लिंग यून ने आगे बढ़कर सिसी को गले लगा लिया, जो अभी भी रो रही थी। पिताजी, रोइए मत। सिसी के युवा हाथों ने लिंग यून की आंखों से आंसू पोंछने में उसकी मदद की। बच्चा, लिंग की मां ने अपने बेटे के पास एक बच्चे को रोते हुए सुना और स्पष्ट रूप से सुना कि बच्चा लिंग यून को अपना पिता कह रहा था। खैर, मेरी बेटी यहाँ है। मां, आपने नैनाई कर दी है। मैंने पहले से ही कुछ दिनों में आपसे मिलने की योजना बनाई थी। मैं आपको एक आश्चर्य देना चाहता था, लेकिन मैं अब इसे छिपा नहीं सकता। लिंग यून की मां बहुत खुश हुई जब उसने सुना कि उसकी एक पोती हुई है। क्या ये सच है? ज़ियाओ यून, उसका नाम क्या है और वह कितनी बड़ी है? उसने अपने बेटे को तुरंत न बताने के लिए दोषी नहीं ठहराया। मैंने उसका नाम लिंग युएक्सिन रखा है। वह भी 2 साल से थोड़ी बड़ी है और उसका उपनाम कियांशी है। खैर, परिणाम अच्छे हैं। बच्चा बहुत छोटा है। मां कहाँ है? मैं उसे अकेले ले जा रहा हूँ। अभी उसकी मां के बारे में बात करने का समय नहीं है। नहीं, तुम खुद ही इसका ख्याल रख सकती हो। अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकती तो अपने बच्चे का ख्याल कैसे रख सकती हो? मेरी बात सुनो, मां कल तुम्हें ढूंढने जाएगी। मां, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ दिनों में आपको ढूंढ लूंगा। नहीं, मैं कल जाऊंगा। मैं अपनी पोती से मिलना चाहता हूँ। लिंग यून अपनी मां का विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वैसे भी वह जैसे आया था वैसे ही आया और कल विला में चला गया। उसने उसे अपने बदलाव भी दिखाए। वह अज्ञानी युवक नहीं था जो वह पहले था और उसके पास अपनी बेटी की देखभाल करने की क्षमता थी।
बेटा, क्या मेरी पोती मुझसे बात करना चाहेगी? क्या वह मुझे दादी के रूप में पसंद नहीं करेगी? माँ, चिंता मत करो, सिसी बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करती है और अब बात कर सकती है। उसने कहा और फोन सिसी के कान पर रख दिया। सिसी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लिंग युन ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे कहा। छोटे लड़के ने पलकें झपकाईं, सूंघा और शांत हो गया। अरे नैनाई, बताओ मैं कौन हूँ? लिंग की माँ को उम्मीद नहीं थी कि जब वह पहली बार उससे बात करेगी तो उसकी पोती ऐसी होगी। वह इतनी प्यारी थी कि वह न तो हंस सकी और न ही रो सकी। अच्छा, क्या तुम सिसी हो? तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है। जब छोटी लड़की ने सुना कि उसके पिता ने उसे धोखा दिया है तो वह बोली, अरे तुम बदबूदार पापा हो। लिंग युन को गोली मार दी गई जबकि वह लेटा हुआ था। ये जानबूझकर नहीं किया गया था, आप मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? लिंजियांग विला परिसर के एक विला में किनलैन ने अपने सेल फोन को देखा और कहा, लानत है लिंग युन, तुम मुझे अपनी बेटी से फोन पर बात नहीं करने दोगे। मैं कल तुम्हारे साथ जरूर शरारत करूंगी। जिनलिंग में दूर रहने वाली एनकिंग थोड़ी चिंतित थी। नया एल्बम एक हफ्ते में आने वाला था लेकिन शीर्षक गीत अभी तक तय नहीं हुआ था। पिछले कुछ दिनों में वह कई संगीतकारों से मिल चुकी थी लेकिन कुछ भी संतोषजनक नहीं था। बहन किंग, क्यों ना हम श्रीली से हमारे लिए एक शीर्षक गीत लिखने के लिए कहें? सहायक हान शियाओई ने कहा। प्रसिद्ध चीनी संगीतकार लीलाओ ने युवावस्था में दर्जनों क्लासिक गीतों की रचना की थी और उनकी रचना कौशल आज भी पहले की तरह ही अच्छे हैं। बहन, तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा, ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, शायद ये हमारे लिए भी पीछे मुड़ने का मौका है। क्या तुम सच में इस तरह हार मानने वाली हो? हान जियाओई ने आगे कहा। अगर तुम सच में नहीं कर सकते तो चलो बात करते हैं। एनकिंग ने खिड़की के पास जाकर जियांगबेई शहर की दिशा में देखते हुए कहा। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/15/15051/1130997.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 सुप्रीम डैडी अध्याय 16 WTR LAB WTR लैब सुप्रीम डैडी हैश एक विनाश की लड़ाई 0.05% हैश 18 अध्याय 18 गीत। छोटे लड़के ने लिंगयू की मां के साथ 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत की जब तक कि लिंगयू के फोन की बैटरी खत्म नहीं हो गई और लिंग की मां अभी भी फोन रखने को तैयार नहीं थी। सीसी, मैं नाई से बहुत देर से बात कर रहा हूं, क्या तुम्हें लगता है कि वह ठीक है? ठीक है, नैनाई ने कहा है कि जब वह मुझसे मिलने आएगी तो मेरे लिए एक उपहार लाएगी। वह कल आएगी, क्या सिसी खुश होगी? हैप्पी डैडी, क्या ये सच है कि नैना ने कहा था कि जब आप मेरी उम्र के थे तो आप बिस्तर गीला करते थे? सिसी की आंखें घूम गईं। बिल्कुल नहीं, नैनाई ने तुमसे झूठ बोला, जब पिताजी तुम्हारी उम्र के थे तो बहुत अच्छे थे। लेकिन मुझे लगता है कि नैनाई ने जो कहा वह सच है, छोटे लड़के ने गंभीरता से कहा। क्यों? मां ने कहा, पुरुष बुरे लोग होते हैं जो महिलाओं से झूठ बोलने में माहिर होते हैं। मैं एक लड़की हूं, उसने अपना चेहरा अभी भी लाल किए हुए कहा। उन सभी को उसकी मां ने बुरी तरह से पढ़ाया था। छोटी सिसी, क्या तुम मेरी बेटी हो? सही, तो क्या तुम अब भी बिस्तर गीला करते हो? सीसी बहुत अच्छी है और बिस्तर गीला नहीं करती। पिताजी बचपन में बिस्तर गीला नहीं करते थे, इसलिए सिसी को भी विरासत में मिला कि वे बिस्तर गीला नहीं करते थे। पिताजी ने तुमसे झूठ नहीं बोला। लिंग यून ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। छोटे लड़के ने कुछ देर सोचा। हाँ ठीक है सिसी, अब नहाने और बिस्तर पर जाने का समय हो गया है। नहाते समय सिसी ने नखरे दिखाते हुए लिंग यून से कहानियां सुनाने को कहा। सौभाग्य से उसके दिमाग में पर्याप्त परिकथाएं थीं, वरना मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाऊंगा। नहाने के लिए 5 मंजिलें चाहिए, मेरी ताकत झूठ है। लिंग यून ने नया खरीदा हुआ कपड़ा निकाला और जल्दी से बच्चों के कपड़ों के 2 सेट बना लिए जो छोटी पश्चिमी पोशाक के रूप रंग पर आधारित थे जो उसे सबसे अधिक याद थी। सिसी अपनी छोटी सी ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। ये ड्रेस मूल रूप से उसके पहनने के लिए थी। परिणामस्वरूप जब उसने देखा कि वह आईने में कितनी सुंदर दिख रही है तो वह उन्हें बदलने के लिए अनिच्छुक थी। असहाय लिंग यून ने बार-बार वादा किया कि वह भविष्य में नई शैलियों को पहनेगी इससे पहले कि वह उन्हें बदलकर सो जाए। पापा, दयालुता, पापा, पापा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। छोटी सिसी, क्या तुम अपने पिता को गाते हुए सुनना चाहती हो? छोटे लड़के को यह बात समझ में आ गई और वह मन ही मन खुश हो गया। उसने लिंग यून के चेहरे पर कहा, पापा आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। गाना तो ठीक है लेकिन सिसी को इसे सुनने के बाद इसे सीखना होगा। इस गाने में सिर्फ कुछ पंक्तियां हैं और यह बहुत आसान है। अगर तुम पापा से वादा नहीं कर सकते तो पापा तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। लिंग यून ने अपना सिर हिलाया। पिताजी, क्या आप सीखना बंद कर सकते हैं? सिसी बहुत बेवकूफ है और गा भी नहीं सकती। छोटा लड़का लगभग रो पड़ा। नहीं रोती तो मत रो। किसने कहा कि हमारी छोटी बच्ची बेवकूफ है? माँ गाने में अच्छी है और पिताजी गाने में अच्छे हैं। सिसी माँ और पिताजी की अच्छी बच्ची है, बेशक वह अच्छा गा सकती है। सचमुच? अच्छा, तो सिसी को गंभीरता से पढ़ाई करनी चाहिए। छोटे लड़के ने गंभीरता से कहा। लिंग यून ने अपनी बेटी के लिए एक गाना गाने का फैसला किया। दुनिया में केवल माँ ही अच्छी है। मैंने ये गाना तब सुना जब मैं सभ्यता की समानांतर दुनिया में यात्रा कर रहा था। उस दुनिया में कई क्लासिक गाने हैं जिनमें पहले छोटे बच्चों को सुनाई गई परिकथाएं भी शामिल हैं। ये कहा जा सकता है कि उस युग को फिर से शुरू करने के बाद केवल मैं ही इसे जान सकता हूँ। लिंग यून ने अपना गला साफ किया, शांति से बोला और धीरे-धीरे स्नेहपूर्ण स्वर में गाना गाया। दुनिया में सिर्फ माँ ही अच्छी है। माँ का बच्चा एक खजाने की तरह है। माँ की गोद में खुश बच्चा। दुनिया में सिर्फ माँ ही अच्छी है। माँ विहीन बच्चा घास के समान है। माँ की गोद छोड़ो, खुशी कहाँ मिलेगी? छोटे लड़के ने पहले कभी यह गाना नहीं सुना था और यह मधुर धुन हमेशा उसके कानों में गूंजती रहती थी। जब उसने दूसरा भाग सुना तो उसकी आंखें लाल हो गईं। जाहिर है उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। पिताजी, मुझे अपनी माँ की याद आती है। सिसी ने अपनी आंखें रगड़ी। लिंग यून थोड़ा असमंजस में था और उसने अपनी बेटी के सिर को छुआ। सीसी, पिताजी तुम्हें कुछ दिनों में माँ से मिलने ले जाएंगे और उन्हें सरप्राइज देंगे। पिताजी, आपको ये याद रखना चाहिए। साथ ही मैं ये गाना सीखना चाहता हूँ, फिर मैं इसे अपनी माँ को गाकर बताऊंगा कि माँ के बिना बच्चा घास के अलावा कुछ नहीं है। ये देखा जा सकता है कि छोटी बच्ची अभी भी शिकायत करती है कि उसकी माँ उसकी देखभाल करने के लिए आसपास नहीं है। क्योंकि यह गाना सरल और समझने में आसान है और क्योंकि उसमें कुछ प्रतिभा है, इसलिए छोटी सिसी ने इसे 2 बार सीखने के बाद सीखा। अगला कदम धीरे-धीरे इसका अभ्यास करना और इसे अधिक भावनात्मक रूप से गाना है। ब्रिटेन के भीतर डार्क रिलीजन के मुख्य महल में लाल कपड़े पहने टॉम्स एसएसएस अग्नि प्रकार, बोलबा एसएसएस पृथ्वी प्रकार, बालुडा एसएसएस स्वर्ण प्रकार और बिलेटू एसएसएस स्वर्ण प्रकार 3 चीनी साधना प्रणाली बाओदान के मध्य चरण से संबंधित है। उनके 40वें दशक में 4 जादूगर एक साथ इकट्ठे हुए। बिग टॉम्स, मैंने सुना है कि शील के उन मूर्खों ने लोगों को अंतरिक्ष में भेजा था। खैर, मैं कल रात गया था। अंदरूनी सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये किसी प्रकार का पुनरुत्थान आंदोलन लग रहा था। बरोडा ने विचारपूर्वक उत्तर दिया, वहां जाने के विशिष्ट उद्देश्य के बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन संभवतः ये जीन पर शोध से संबंधित है। जीन पर शोध? मुझे नहीं पता कि आधे साल पहले की बायोनिक्स का शील से कोई संबंध है या नहीं। मैंने सुना है कि आधी सदी के शोध के बाद निकट भविष्य में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। बोलबा ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। वे न केवल जीन का अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि वे इल्यूमिनाती पंथ और स्कारलेट भाड़े के सैनिकों के साथ सहयोग भी कर रहे हैं।
मुझे मिली जानकारी के अनुसार वे महाशक्तियां बना सकते हैं और उन्हें सैनिकों में प्रत्यारोपित कर सकते हैं, लेकिन इसकी लागत बहुत अधिक है। बिलेटू ने गंभीर भाव से कहा। क्या महाशक्तियां बनाएं? शील्ड बहुत डरावनी है। बरोदा को आश्चर्य हुआ। इसमें इतनी महानता क्या है? अंतिम विश्लेषण में महाशक्तियां हमारे जादू का ही उत्परिवर्तन है। हमें अज्ञात जैव रसायनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आर्चबिशप थॉमस ने कहा। थोड़ा और इंतजार करो। सामग्री एकत्र करने के बाद हम अपने धर्म के युद्ध के देवता निकोलस को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तब तक इल्यूमिनाती संप्रदाय का अंत आ चुका होगा। निकोलस एक गुप्त योद्धा था जो 15वीं शताब्दी में इल्यूमिनाती के साथ युद्ध में शामिल हुआ था। क्योंकि उसने उस युद्ध में 5 श्वेत वस्त्रधारी स्वामियों को मार डाला था, वह पोप के बराबर था और अंततः उसने इल्यूमिनाती को निश्चित तरीकों का उपयोग करने के लिए मजबूर करके उसे पराजित कर दिया। जहां तक उसकी मृत्यु का सवाल है, इतिहास में इसका कोई विस्तृत विवरण नहीं है। अतीत में डार्क कल्ट का पहला काम उसे पुनर्जीवित करना था। खैर, अभी भी कुछ महत्वपूर्ण पत्थर गायब हैं। हम पहले ही दूसरों के बारे में सुन चुके हैं। केवल एक चीज गायब है, वह है सबसे मुश्किल से मिलने वाला नीला हीरा पाउडर। इसकी शुद्धता 98% से अधिक होनी चाहिए। इसी समय टॉम्स के मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक संदेश आया। शिक्षक जिसको चीनी संस्कृति पसंद है और वह कभी-कभी अपने मोबाइल फोन पर चीनी समाचार देखता है, उसका काम निकोलस को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कंप्यूटर पर जानकारी एकत्र करना है। साथ ही इनाम भी जारी किया गया। उसके पास दुनिया की टॉप हैकिंग तकनीक है। 3 साल पहले जब बिग टॉम्स ने उन्हें नीले हीरे का पाउडर इकट्ठा करने का काम सौंपा था, उन्होंने इंटरनेट वायरस को संपादित किया। इंटरनेट पर दिखाई देने वाली कोई भी ब्लू डायमंड जानकारी उनके वायरस द्वारा चुरा ली जाती थी। 3 साल तक कोई नतीजा नहीं निकला और उन्होंने लगभग हार मान ली। वह कंप्यूटर डेस्कटॉप पर इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था, तभी उसे कंप्यूटर पर एक पेज पॉपअप होने की आवाज सुनाई दी। उसने लापरवाही से उस पर नजर डाली और इंस्टेंट नूडल्स खाना जारी रखा। कश कश कश, उसके मुंह से इंस्टेंट नूडल्स बाहर निकल आए। डिस ने उन्हें पहुंचने की जहमत नहीं उठाई और जल्दी से ये देखने के लिए जांच की कि क्या यह एक समग्र तस्वीर है। अरे बाप रे, उसने जो देखा वह एक नीला हीरा था, एक नीला हीरा। अपवर्तित प्रकाश से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह निश्चित रूप से 98% से अधिक शुद्ध था। यह तस्वीर स्पष्ट रूप से लिंग यू ने अपनी बेटी की खींची थी, जिसमें दोनों हाथों में नीला हीरा था। डिस द्वारा बनाए गए वायरस द्वारा यह तस्वीर कैसे चुराई जा सकती है? ये भी उपद्रवी सिसी की गलती है। बिस्तर पर जाने से पहले अपने फोन पर खेलते समय उसने गलती से लिंग यून के दोस्तों के समूह पर क्लिक कर दिया। वह, जो अनपढ़ है, ने बेतरतीब ढंग से क्लिक किया और इसे पोस्ट कर दिया, जिसके कारण डिस्प्लेइंग इंस्टेंट नूडल्स का दृश्य सामने आया। टॉम्स ने अपने फोन पर सामग्री पढ़ी और बड़ी उत्तेजना के साथ उनसे कहा, ठीक है, चलो सब चलते हैं। बरोदा, तुम रुको। टॉम्स, तुम इतने खुश क्यों हो? हाहा, बालू हंसा। टॉम्स ने अपना सेल फोन निकाला और उसे दिखाया। ब्लू डायमंड के बारे में खबर है। ये चीन में एक लड़की के हाथ में है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे व्यक्तिगत रूप से संभालो। हाहा, आखिर कोई खबर है क्या? लेकिन तुम्हें मेरे जाने की जरूरत नहीं है ना? आप क्या जानते हैं, ये खोजने के लिए सबसे कठिन नीला हीरा है। हम कुछ भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। मैं लाइट चर्च के हस्तक्षेप के बारे में चिंतित हूं और चीन हाल ही में बहुत सावधान रहा है। यह मिशन सुपर एसएसएस है। ये कहा जा सकता है कि कई संकट हैं और कई चीनी स्वामी हैं। टीम का नेतृत्व करने के लिए एक बिशप की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। काफी सोच विचार के बाद बरोदा सहमत हो गए और इस बार चीन जाने वाले लोगों तथा बिशप की संख्या 10 तय की गई। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/151/15605/1130998.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 सुप्रीम डैडी अध्याय 17 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी हैश एक विनाश की लड़ाई 0.05% हैश 19 अध्याय 19 ड्रैगन जेल में फंसा। जियांगबे राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के प्रभारी गाओ सान ने कहा, क्या जांच से कोई परिणाम निकला है? डायरेक्टर, कैमरा नष्ट हो गया। आसपास किसी ने इसे नहीं देखा और किसी ने इसकी सूचना नहीं दी। हाँ निर्देशक, 6 मानव आकार के गड्ढों और खून के धब्बों को छोड़कर घटनास्थल पर कोई अन्य ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं है। इसमें कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं है, जिसका अर्थ केवल यही हो सकता है कि अपराध किसी स्वामी ने किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में कोई साइबॉर्ग प्रकट हो? जैव रासायनिक लोग यह नहीं जानते कि यह कैसे किया जाता है, इसलिए उनमें अलौकिक शक्तियों के जागृत होने की संभावना अधिक होती है। यदि वह जागृत व्यक्ति है तो उसकी क्षमता कम से कम इस स्तर की है। नवजागृत व्यक्ति के लिए इतनी महान शक्ति होना असंभव है। नीचे लोगों का एक बड़ा समूह आपस में बातें कर रहा था। हर कोई भाड़े के सैनिकों और विशेष योग्यता वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और वे सभी इस दिशा में जांच कर रहे हैं। जियो जाओ, तुम कल जाकर देखोगे कि क्या कोई कैदी है जो हाल ही में ट्रैप ड्रैगन जेल से बाहर आया है। वरिष्ठ हाई स्कूल के छात्र ने लंबे समय तक सोचा और चेतावनी दी। ट्रैप ड्रैगन जेल चीन की एक बड़ी जेल है जहां भारी भरकम कैदियों को कैद किया जाता है। छोटा लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ गाने की धुन गुनगुना रहा था और अपने मोबाइल फोन से खेल रहा था। थोड़ी देर बाद आवाज धीमी होती चली गई और वह अचंभित होकर सो गया। लिंग यून सोना नहीं चाहता था। जब उसकी चेतना के समुद्र में प्रवेश करती है तो समय की शक्ति कांच के मनके के आकार के एक भौतिक मनके में बदल जाती है। चलो अब से इसे संसार मोती ही कहेंगे। लंबे समय तक इसका अध्ययन करने के बाद भी मैं इसकी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया, इसलिए मेरे पास इसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो महसूस करते हुए उसने अपनी चेतना का उपयोग जियांगबे शहर के हर कोने को स्कैन करने के लिए किया और उसकी चेतना एक अंधेरी गली में रुक गई। एक महिला का रूप शांत और सुंदर है, लेकिन उसका चेहरा इस समय पीला है और वह पीछे गिरती रहती है। तुम क्या करने जा रहे हो? एक महिला ने कुछ डरते हुए कहा। अरे तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हें लूट रहे हैं। अपना फोन और पैसे निकालो। कई बदमाशों ने लालची और अश्लील मुस्कान दिखाई। भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। महिला ने अपना सिर हिलाया। पैसे नहीं हैं, खोजो। लिंग यून की चेतना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह बिस्तर पर लेट गया और हवा को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। शून्य में तुरंत एक काला भंवर दिखाई दिया और उसी समय गली में एक अंडाकार 2 मीटर ऊंचा काला भंवर भी दिखाई दिया। जब महिला निराश होने ही वाली थी, उसने गैंगस्टर के पीछे एक ब्लैक होल देखा और तुरंत ही एक बड़ा अदृश्य हाथ बाहर निकला। कई गैंगस्टरों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए उन्हें दीवार के सामने खड़ा करके तस्वीरें खींची गईं। उनके चेहरे दागदार थे और तस्वीरें खींचने के बाद वे सभी बेहोश हो गए। महिला ने जब गैंगस्टर को देखा तो वह बेहोश हो गई और फिर अचानक काले छेद को देखकर थोड़ा डर गई। उसे कोई चोट नहीं लगी थी और वह जानती थी कि उसे एक अच्छे व्यक्ति ने बचाया है, लेकिन वह थोड़ी डरी हुई थी और लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाई। कुछ सेकंड के बाद ब्लैक होल गायब हो गया और महिला को एहसास हुआ कि वह क्या कर रही थी और पुलिस को बुलाने के लिए जल्दी से बाहर निकली। लिंग यून ने अपना दाहिना हाथ पीछे खींच लिया और बुदबुदाया, क्या मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा? हाँ, मेरा मूड बदल गया है। ऐसा कहने के बाद उसने स्पष्ट रूप से ऊर्जा का एक अंश महसूस किया, जिसे उसने पहले कभी अपनी बाहों में प्रवाहित होते और संसार मोती में विलीन होते नहीं देखा था, और वह अचानक चौंक गया। लिंग यून तुरंत चेतना के सागर में चला गया और संसार मोती को ध्यान से देखा। यह अभी भी उसी आकार का था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यह थोड़ा लाल हो गया था। इस समय उसके मन में संसार मोती से संबंधित एक संदेश भी आया। लिंग यून बेहद हैरान था। ओह, ये पता चला है कि संसार मोती में एकीकृत ऊर्जा योग्यता की शक्ति है, जिसे योग्यता अंग भी कहा जाता है। केवल योग्यता अंग ही समय की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जब समय की शक्ति संसार मोती बन जाती है तो इसे संचालित करने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है।
इसे समझे क्लिक करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह पहले एक बेवकूफ की तरह लग रहा था। लिंग यून का सिर काली रेखाओं से भरा था और उसने अपने दिल में शिकायत की, ये पता चला है कि मैं नारे नहीं चाहता था। मैं तो बस एक अच्छा इंसान था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी योग्यताएं वास्तव में सक्रिय हो जाएंगी, और फिर मैंने संसार मोती का रहस्य खोल दिया। प्राप्त किए गए पुण्य अंश संसार मन के में संग्रहित किए जाते हैं, जिन्हें मन के अंदर देखा जा सकता है। संसार मन का किसी व्यक्ति के पाप मूल्य को भी समझ सकता है। संसार मोती में भी दो क्षमताएं हैं। एक तो ये कि यह समय का द्वार खोल सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक योग्यता की आवश्यकता होती है। संसार मोती द्वारा दी गई जानकारी व्यापक नहीं है और इसका अभी अध्ययन नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम केवल हार मान सकते हैं। दूसरा समय अनुपात है, जो समय के प्रवाह दर को बदल सकता है। समय में हेरफेर करें। चेतना के सागर से बाहर निकले लिंग यून ने अभी प्राप्त किए गए योग्यता अंकों की मदद से खिड़की के पास लगे गमले के पौधे को सफलतापूर्वक खिलने लायक बना दिया। चला गया, उसने जो योग्यता अंक प्राप्त किए थे वे चले गए। हालांकि लिंग यून के पास ज्यादा भावनाएं नहीं थी। अगर वे चले गए तो वह सिर्फ और ज्यादा पैसे कमाएगा। सबसे बुरी बात यह है कि वह कुछ और बार एक अच्छा इंसान बन जाएगा। चेतना फिर से खुल गई है। इसका दायरा पूरे देश में फैलाना है, लेकिन इसका लक्ष्य पीड़ितों को बचाना नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म की माला का उपयोग करके दोषी लोगों और खूनी लोगों की जांच करना है। अच्छा, ये जगह एक जेल है। इसमें सभी के पाप हैं, है ना? शरीर में अभी भी थोड़ी बहुत नगण्य ऊर्जा है। यह ऊर्जा मेरी वर्तमान शक्ति के 5% से भी कम है। ये बहुत कमजोर है। गूगू की आंतरिक शक्ति और शारीरिक उत्परिवर्तन है। ऐसा लगता है कि कैदी सभी गंभीर अपराधी हैं जो ड्रैगन जेल में फंसे हुए हैं। ये काफी दिलचस्प है। लिंग यून ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और बुदबुदाया। उसकी चेतना धीरे धीरे जेल के अंदर बाहर से अंदर तक घुस गई और अचानक लिंग यून ने आश्चर्य से कहा, ये सिर्फ तुम हो। तुम्हारा पाप इतना गंभीर है और तुम्हारी हत्या की मंशा इतनी गंभीर है, इसलिए मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगा। लेकिन फेंग इस जेल में 5 साल से कैद है। पिछले 5 सालों में वह जन्मजात विक्षिप्तता से लेकर गोलियां खाने तक पहुंच गया है। 1 महीने में उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जब तक वह हस्ताक्षरित संधि के अनुसार देश के लिए काम करता है, तब तक वह जीवित रह सकता है। लेकिन भले ही लिंग फेंग डैनबाओ क्षेत्र में था, फिर भी वह सिरदर्द की गोली के नियंत्रण से छुटकारा नहीं पा सका। इस जेल में हर कोई सिरदर्द की गोलियों के नियंत्रण में है। शर्त यह है कि प्रत्येक कैदी को हर 3 महीने में एक गुलाब की दवा दी जाएगी। सिरदर्द की गोली भी हर 3 महीने में दी जाती है। राज्य कैदियों को नियंत्रित करने और रिहाई के बाद उनके जीवन को सीमित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करता है। अचानक लिंग फेंग को लगा कि वह खतरे में है और उसे निशाना बनाया जा रहा है। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखा। यह एहसास और भी प्रबल होता गया। उसे कोई संदेह नहीं था कि कोई उसे घूर रहा है। कौन? बाहर आओ, अंधेरे में छिपने का क्या मतलब है? लिंग फेंग जोर से चिल्लाया। वहां शांति थी और कुछ भी असामान्य नहीं था। मैंने कहा, लाओली, तुम इस समय सो नहीं रहे हो तो चिल्ला क्यों रहे हो? बगल की कोठरी में रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत की कि उसे उसके द्वारा जगाया गया था। उसे पहले से ही ठीक से नींद नहीं आई थी। लाओलू, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम पर नजर रख रहा है? लिंग फेंग ने सतर्कता से पूछा। लाओली, इस जेल में तुम्हें किस बात का डर है? क्या कोई और तुम्हें निशाना बनाएगा? अगर तुम दूसरों को निशाना नहीं बनाओगे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। हा। बुएलू, मैं आह की चीख ने इस क्षेत्र की कोशिकाओं को भयभीत कर दिया और जिस व्यक्ति ने यह आवाज निकाली वह लिंग फेंग था। कुछ सेकंड पहले लिंग फेंग की कोठरी में एक ब्लैक होल दिखाई दिया। जैसे ही ये दिखाई दिया, उसे एक अदृश्य विशाल हाथ ने पकड़ लिया। हवा में लटका हुआ उसके शरीर की सारी सुरक्षात्मक ऊर्जा और हड्डियां कुचल दी गईं। पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से हुई कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला और वह भारी बल से सेल के दरवाजे से टकरा गया। सेल का दरवाजा ढह गया और बाहर उड़ गया। लिंग फेंग की मृत्यु हो गई और काला भंवर तुरंत गायब हो गया। लाओली, क्या हुआ? लाओलू, जो अगली कोठरी में था, ने उसका चेहरा कोठरी के दरवाजे से बाहर उड़ता हुआ देखा और पूछा। इस समय अन्य कोठरियों में मौजूद लोग भी जाग गए। चीखें सुनकर जेल के गार्ड दौड़े और पूछने लगे कि क्या हुआ, और फिर जल्दी से उस कोठरी की ओर भागे जहां लिंग फेंग को रखा गया था। जेल के गार्ड को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोठरी का दरवाजा टूटा हुआ था। लिंग फेंग जमीन पर गिर गया। जेल के गार्ड ने उसकी जांच की और पाया कि वह मर चुका था। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उनके बाल खड़े हो गए थे, उनका पूरा शरीर कांप रहा था और वे गर्मी के दिन में ठंडे पसीने से तरबतर हो रहे थे। अरे, मैं तुम्हें बताता हूँ जेल प्रेरी, लाओली को क्या हुआ? लाओलू ने अपना हाथ हिलाया। अन्य सेल भी जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है और उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। मृत्यु, एक जेल प्रेरी ने स्पष्ट स्वर में कहा। सभी लोग हौंफने लगे। एक प्रमुख कैद व्यक्ति के रूप में लिंग फेंग की साधना हाल ही में बावदान के स्तर तक पहुंच गई थी। उनकी आंखों के सामने रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। क्या आप उन्हें चौंका नहीं सकते? उनकी आंखों में ड्रैगन जेल के शीर्ष 10 स्वामी मारे गए। फिर यह बिना कहे ही समझ में आता है कि उसे मारना कितना भयानक है। अरे, वह बहुत कमजोर है। उसे पकड़ना या फेंकना बोरिंग है। लिंग यून ने अपनी नाक को छुआ और अवाक होकर कहा। अगर लिंग फेंग सुन पाता कि उसने क्या कहा तो शायद उसे कई लीटर खून की उल्टी हो जाती। तुम्हारी बहन, मैंने 2 सेकंड तक संघर्ष किया। ठीक है, अगर आप इस आदमी को मार देते हैं तो आपको मिलने वाले मेरिट अंक बहुत अच्छे होंगे। हे। लिंग यून ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा। यदि पाठकों को यह अच्छा लगे तो इसे कुछ वोट देना न भूलें। कच्चा https://www.ptwx.com/html/151/15/15605/1130999.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 सुप्रीम डैडी अध्याय 18 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी # एक विनाश की लड़ाई 0.05% #20 अध्याय 20 नए घर में जाना। अगली सुबह लिंग यून, जो रसोई में नाश्ता बनाने में व्यस्त था, ने बेडरूम से गाने की आवाज सुनी। छोटा लड़का जाग गया और बिस्तर पर गाने का अभ्यास कर रहा था। दुनिया में सिर्फ माँ ही अच्छी है। माँ का बच्चा एक खजाने की तरह है। एक खजाने की तरह दूधिया धुन ने लिंग यून को अचंभित कर दिया। वेनिक्सन के नाश्ते के बाद छोटी सी ने पिल्ला के साथ खेला और यह बिल्कुल भी उबाऊ नहीं था। लिंग यून सोफे पर बैठ गया और अपना मोबाइल फोन निकाला, मकान मालिक का नंबर डायल किया और संक्षेप में उसे बताया कि वह अब और किराए पर नहीं देगा, और फिर कुछ और थे उसे मासिक किराया वापस नहीं देना था, इसलिए चाचा खुशी से सहमत हो गए। जैसे ही मैंने फोन रखा, एक कॉल आई। यह एक अनजान नंबर था। कौन हो सकता है? नमस्ते, तुम कमीने, मेरी बेटी को कहाँ ले गए? वह विला में क्यों नहीं है? दूसरे व्यक्ति ने दांत पीसते हुए कहा। लिंग यून समझ गया कि किनलैन भौहें सिकोड़ रहा था। यह महिला बहुत अहंकारी थी और उसे वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता थी। वह कियान की जैविक मां नहीं थी, फिर भी उसने उसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत की। किराए के मकान में? तुम कल रात विला में नहीं थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लिंग यून को थोड़ा गुस्सा आया। तुम कौन हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या जरूरी है? हाँ, लेकिन मैंने जोर से नहीं कहा। कुछ हुआ? किनलैन इतना गुस्से में है, ये कैसा रवैया है? हम कब चलेंगे? दोपहर, लिंग यून ने आलस से कहा। मैं आज रात वापस आऊंगी। किनलैन ने गुस्से में फोन रख दिया। डीलरशिप बहुत कुशल थी। 10 बजे के बाद ही उन्होंने लिंग यून को सूचित किया कि टॉप एंड बेंटले आ गई है। लिंग यून ने दूसरे पक्ष से कहा कि वह बाहर नहीं जाना चाहता था और उनसे कार को सीधे किराए के घर तक ले जाने के लिए कहा।
जीवन बहुत आरामदायक था। लिंग यून ने अपने मुंह में एक स्वनिर्मित लुकिंग ब्रांड की सिगरेट जलाई, जिसे बाद में आत्मासाधना सिगरेट कहा गया। अपने हाथ में परी शराब का एक कप पकड़ा और धीरे धीरे सोफे पर झुक गया। उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। छोटे पिल्ले ने परी शराब के गिलास को देखा और लार टपकाने लगा। वह इस शराब की स्वादिष्टता और मूल्य को जानता था। छोटी बहन को धुएं की तेज गंध आ रही थी। ये बहुत अच्छी महक थी। उसने ऊपर देखा और तुरंत भागकर वहां पहुंची। बदबूदार पिताजी, धूम्रपान की अनुमति नहीं है, उसने कहा और लिंग यून की सिगरेट नीचे उतार ली। आह ओहो, लिंग यून थोड़ा उलझन में था और उसने कुछ नहीं बताया। उसे लगा कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छोटी सिसी ने अपने पिता के हाथ में शराब का गिलास फिर से देखा और कहा, पीना मना है, और शराब ले ली। लिंग यून ने देखा कि उसके हाथ खाली थे और उसके मुंह में कुछ भी नहीं था। वह थोड़ा अभिभूत था। जब वह उब जाता था तो वह केवल अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए इन चीजों का उपयोग करता था। अब जब वह संयमित था तो उसे कुछ समय के लिए इसकी आदत नहीं थी। छोटे शरारती कुत्ते ने यह दृश्य देखा और मन ही मन हंसा। आखिरकार किसी ने इस बड़े दुष्ट मालिक का ख्याल रखा है। हे, मैं चाहता हूं कि तुम पूरे दिन मेरे सामने परी शराब पीते रहो। छोटे लड़के ने शराब ली और उसे बाहर निकालने के लिए शौचालय में चला गया। ये देखकर छोटा पिल्ला जल्दी से सिसी को रोकने के लिए आगे भागा। उसने उसके हाथ में परी की शराब को देखा और भी तेजी से लार टपकाने लगा। घूम घूम कर, छोटे हुजी, तुम इसे नहीं पी सकते, ये शराब है, इसकी बदबू बहुत बुरी है। उसने अपनी नाक भींचते हुए कहा। वह बहुत प्यारा लग रहा था। घूम घूम कर, इतना कहने के बाद उसने इसे अनदेखा कर दिया और शौचालय की ओर चलना जारी रखा। छोटा हुजी और भी अधिक चिंतित हो गया। अनिच्छुक होते हुए भी उसने लिंग यून से संवाद करने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग किया। मास्टर, कृपया कुछ कहें। आपने ये भी देखा है कि अब मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। लिंग यून ने अपने हाथ फैला दिए। मालिक ने हार मान ली, लेकिन कुत्ता नहीं मान सका और लगातार आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखें नम और दयनीय थीं। छोटा लड़का इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन फिर भी उसने पिल्ले की नजर के नीचे शराब का गिलास गिरा दिया। हो हो, अचानक असहाय दिखने लगा और उसका दिल टूट गया। सिसी, जल्दी से यहाँ आओ, हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। जाओ, अपना सामान पैक करो और जो चीजें तुम्हें पसंद हैं उन्हें अपने साथ ले आओ। पिताजी, सीसी के पास बहुत सारा सामान है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हमें पुरानी चीजें नहीं चाहिए, बस कुछ छोटे खिलौने ले आओ। बच्चे इतनी सारी चीजें कहाँ से ला सकते हैं? लेकिन पिताजी, मैं सचमुच उनसे अलग नहीं हो सकता। अरे ठीक है पिताजी, आपकी मदद कर सकते हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मिस्टर लिंग, क्या आप वहाँ हैं? हम आ रहे हैं। लिंग यून ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। मुझे मैनेजर ली ने आपको कार देने के लिए यहाँ आने के लिए कहा था। कार नीचे रखी गई है। इस कार के लिए अभी भी 130,000 युआन की कमी है। अनुबंध यहाँ है। लिंग यून ने संकोच नहीं किया। अंतर का भुगतान करने के बाद उसने एक नया अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उसने दूसरे पक्ष से कहा कि जब लाइसेंस प्लेट आ जाएगी तो वह इसे विला में पहुंचा देगा। उसने चाबी ली और सामान पैक करना जारी रखा। 11 बजे सभी मामलों से निपटने के बाद लिंग यून अपनी बेटी और एक पिल्ले के साथ अपनी बेंटले कार से अपने नए घर की ओर चल पड़ा। उसने रास्ते में बहुत सारी सब्जियां खरीदी। लिंग यून ने कॉलेज में रहते हुए ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा दी थी। इस समय उसके पास दिव्य शक्ति थी। उसका ड्राइविंग कौशल एक कार देवता से भी बेहतर है। लिंजियांग विला कॉम्प्लेक्स लिंजियांग नदी बेसिन और वेस्ट लेक के बीच चौराहे पर बना है। यहाँ एक पहाड़ी है और पहाड़ की चोटी विकसित है और विला की पंक्तियों से सजी हुई है। वाह डैडी, हर जगह बहुत सुंदर है। छोटे लड़के ने अपने पास स्थित वेस्ट लेक की ओर इशारा किया। खैर, अब से हम पहाड़ की चोटी पर रहेंगे और हम किसी भी समय खेलने के लिए बाहर आ सकते हैं। छोटा लड़का अपनी सीट पर खुशी से उछल पड़ा। कार विला परिसर में चली गई, लेकिन दरबान ने उसे रोका नहीं। शायद यही लग्जरी कार का आकर्षण था। मैंने विला का दरवाजा खोला और कार अंदर ले गया। विला 3 मंजिल ऊंचा है और सामने का आंगन काफी बड़ा है। दुर्भाग्य से कुछ डिजाइन सही जगह पर नहीं है और बहुत सी जगह बर्बाद हो गई है। छोटे लड़के ने कभी इतना बड़ा और सुंदर घर नहीं देखा। वह सामने के आंगन में हंस रहा है, दौड़ रहा है और ताली बजा रहा है। यह विला एक रेडी टू मूव विला है जिसमें सभी फर्नीचर और उपकरण अंदर हैं। लिंग यून ने अपना सामान रखा और अपने हाथ की एक लहर से घर में मौजूद सभी हानिकारक पदार्थों और धूल को साफ कर दिया। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए मैंने टीवी चालू किया और छोटे बच्चों के लिए कुछ मूर्ति नाटक, नैतिकता नाटक और फिल्में चला दी। लिंग यून ने दोपहर का भोजन बहुत ही साधारण तरीके से बनाया, क्योंकि उसकी मां दोपहर में आती थी, इसलिए वह उनके सम्मान में बड़ा भोजन तैयार करता था। रात के खाने के बाद सीसीटीवी देखने चली गई। लिंग यून ने अपनी बेटी को गाना, चित्र बनाना और पियानो बजाना सिखाने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसे पहले उसे पढ़ना और लिखना भी सिखाना था। इसके बाद लिंग यून ने ऑनलाइन जाकर जियांगबेई शहर के एक प्रमुख स्टोर से एक पियानो, एक गिटार, एक वायलिन और एक गुजिंग खरीदा और उनसे कहा कि वे उन्हें तुरंत उसके दरवाजे पर पहुंचा दें। व्यवस्था करने के बाद लिंग यून लिविंग रूम में चला गया। उसने पाया कि सिसी सो गई थी और उसने उस पर एक रजाई डाल दी। कल रात उसने महसूस किया कि शिनझाओ की तरफ टेलीपोर्टेशन सरनी ने आकार ले लिया था, जिससे वह अकेला रह गया था। फिर वह सामने के यार्ड में एक पेड़ के पास गया, कुछ हाथ की मुहरें बनाई, एक संरचना पत्थर निकाला और उसे पेड़ के नीचे दबा दिया, एक जेड पर्ची निकाली और उसे पेड़ पर फेंक दिया, एक और हाथ की मुहर बनाई और जेड पर्ची एक संरचना में बदल गई। इसे ढकने और कुछ दिव्य पैटर्न उकेरने के बाद पूरे गठन को पेड़ के चारों ओर सफलतापूर्वक छिपा दिया गया। ये सब करने के बाद लिंग यून ने अपना सेल फोन निकाला और चेनली का नंबर डायल किया। अरे सहपाठी चेनली, यह मैं हूँ, लिंग यून। लिंग यून, जब तुम्हारे पास समय हो तो तुम मुझे फोन क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें कियांग का ख्याल नहीं रखना है? वह सो रही है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम अपनी नौकरी बदलना चाहते हो? चेनली यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। पुराने सहपाठी, तुम मुझे नौकरी से परिचित कराना चाहते हो? वेतन कैसा होगा? यह ऐसा है, मैं एक होटल खोलने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन अब लोगों की गंभीर कमी है। क्या तुम्हें मजाक समझ में नहीं आया? होटल खोलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम्हें अभी तक कोई नहीं मिला। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम कुछ समय के लिए पागल नहीं हो गए थे? मजाक नहीं, मैं एक घर पर रहने वाला पिता हूँ और एक अतिरिक्त करियर विकसित करना चाहता हूँ। चेनली चुप थी। लिंग यून उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। चेनली ने वाकई इस्तीफा देने के बारे में सोचा था। जब से वांग मिंग ने उसे परेशान किया है, उसका काम लगातार असंतोषजनक होता जा रहा था। उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे, उसके छोटे भाई को कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत थी और उसका बॉयफ्रेंड उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। वह हाल ही में बहुत नाराज हो गई है। सोचने के बाद अगर यहाँ कोई भविष्य नहीं है तो लिंग यून के लिए काम करना बेहतर है। अगर वह भविष्य में अमीर हो जाता है तो उसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए। वह जीवन भर कुछ नहीं कर सकता। मैं बाद में इस्तीफा दे दूंगा और आपके लिए काम करूंगा। मुझे आप पर और अपने दृष्टिकोण पर विश्वास है। चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं कि तुम निराश नहीं होगे। चूंकि तुम सहमत हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था कर दूंगा। सबसे पहले तुम स्थानांतरण के लिए एक होटल ढूंढो और पहले एक ऑर्डर करो। स्थान और वातावरण मायने नहीं रखता और कीमत भी मायने नहीं रखती। चेनली, सभी लोग कृपया कंजूसी न करें। यदि आपको रात 9 बजे से पहले 60 वोट मिल जाएं और एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ दें। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/15/156051131001113100.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सुप्रीम डैडी अध्याय 19 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी एक विनाश की लड़ाई।
0.05% हैश 21 अध्याय 21 लिंग यून की मां आती है। छोटा लड़का 2 घंटे से ज्यादा सोता रहा, फिर उसने आराम से अपनी आंखें खोली और अपनी नींद भरी आंखों को रगड़ा। पापा, दूध, क्या दूध आ गया है? लिंग यून ने उसे उठाया और जांचने के लिए अपना सेल फोन निकालने का नाटक किया। मुझे एक बार देख लेने दो। उसकी आध्यात्मिक चेतना जियांगनान और जियांगबे शहरों के बीच आगे पीछे हो गई। कुछ सेकंड के बाद, ठीक है, नैनाई ने अभी संदेश भेजा है, हम 1 घंटे में रेलवे स्टेशन पर होंगे। हाँ, नैनाई आ रही है। हाँ डैडी, क्या आपको लगता है कि नैनाई आपकी तरह सुंदर है? बेबी, तुम्हारे स्तन बहुत सुंदर हैं, हैंडसम नहीं। महिलाएं सुंदर होती हैं, लेकिन पुरुष हैंडसम होते हैं। छोटे लड़के ने समझ में सिर हिलाया। पिताजी, सिसी को सुंदर कपड़े पहनने चाहिए और छोटी पश्चिमी पोशाक पहननी चाहिए। ठीक है, मैं बाद में अपने छोटे बच्चे को चमकदार बना दूंगी। छोटा लड़का खुशी से मुस्कुराया और तुरंत लिंग यून के चेहरे पर चूमा। पिताजी, ये सबसे अच्छा है। आधे घंटे बाद लिंग यून एक सुंदर छोटी राजकुमारी के साथ चल पड़ा। वह कंप्यूटर सिटी से गुजरा और 2 लैपटॉप खरीदे और फिर जल्दी से ट्रेन स्टेशन की ओर चल पड़ा। जहां तक छोटे पिल्ले के न जाने की बात है, तो वह बहुत दुखी है। परी के काढ़े के प्याले को लेकर वह बहुत दुखी है। ऐसा लगता है कि अगर वह इसे नहीं पी पाएगा तो वह जवान नहीं रहेगा। लिंग यून की मां का नाम लिंग क्यूयान है। वह जियांगन शहर से है और एक छोटे से भाग्य वाले दूसरे दर्जे के परिवार से ताल्लुक रखती है। हालांकि क्योंकि लिंग क्यूयान ने शाही राजधानी में दूसरे दर्जे के परिवार लिंग मैंशन में शादी की थी, उसने उस समय अपने मंगेतर के परिवार को नाराज कर दिया, जिससे लिंग परिवार को बहुत नुकसान हुआ। अंत में लिंग क्यूयान के पिता को और भी गुस्सा आया जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी तलाकशुदा है। उन्होंने गुस्से में बेवफा बेटी लिंग क्यूयान को त्याग दिया और परिवार में रहने की अनुमति नहीं दी। लोग उसके पास जाते हैं। लिंग यून की मां ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली। वह 40 साल की थी और अपने शरीर पर समय के निशान बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। वह अपना मोबाइल फोन उठाकर लिंग यून को कॉल करने वाली थी। एक सुंदर बच्चा दौड़कर आया और उसके पैर से लिपट गया। आंटी या नैनाई? बच्चे, क्या तुम खो गए हो? लिंग क्यूयान ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं आंटी, ओह नहीं, ये नैनाई है, मैं सिसी हूँ, मैं आपकी पोती हूँ। उसने दूधिया आवाज में कहा। लिंग क्यूयान अवाक रह गई। अचानक एक बच्ची क्यों आई और कहने लगी कि वह उसकी पोती है। रुको, मैं क्यों भूल गई, मैं तो बस अपनी पोती और बेटे को देखने आई थी। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और पूछा, क्या तुम्हारे पिता का नाम लिंग यून है? हाँ, नैनाई बहुत होशियार है। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे डैडी का नाम लिंग यून है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह वास्तव में मेरी पोती है। कल रात फोन पर उसके पहले शब्दों की तरह इसने लोगों को हंसाया और रुलाया। सिसी, मेरी अच्छी पोती, मुझे उसे गले लगाने दो, वह बहुत प्यारी है, किसी एनीमे की राजकुमारी की तरह। ये कहने के बाद वह उसे उठाने के लिए नीचे झुका और उसके गुलाबी चेहरे को सहलाया। सिसी, ऐसा व्यक्ति यहाँ आया, पिताजी कहाँ हैं? लिंग क्यूयान ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये बच्चा मेरी पोती को अकेला कैसे छोड़ सकता है? ओह डैडी, डैडी ने कहा कि वह ये देखने के लिए मेरा परीक्षण करना चाहते हैं कि क्या मैं नैनाई पकड़ सकता हूँ। डैडी, डैडी वहाँ हैं। उसने एक दिशा में इशारा किया। लिंग क्यूयान ने सिसी द्वारा बताई गई दिशा में देखा और एक काले रंग की बेंटले के बगल में एक युवक को खड़ा देखा। 1 साल की अनुपस्थिति के बाद ये लड़का और भी सुंदर हो गया है। लिंग क्यूयान की आंखें थोड़ी लाल थी, इसलिए उसने अपना सामान पैक किया और अपनी पोती को गोद में लेकर चल दी। लिंग यून ने उसे देखकर मुस्कुराया। माँ, बहुत समय हो गया मिलते हुए। आंखें भी लाल हैं, तुम बदमाश हो, अभी तो केवल 1 साल ही हुआ है। माँ, आपकी पोती कैसी है? लिंग क्यूयान ने छोटे लड़के को फिर से चूमा। मैं इस बार तुम्हें छोड़ दूंगा। माँ, कार में बैठ जाओ, हम कार में बैठने के बाद बातें करेंगे। लिंग क्यूयान को इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई कि उसके बेटे के पास कार खरीदने के लिए पैसे कैसे थे। वह एक समय में एक युवा महिला थी और अच्छी जानकार थी। इस कार की कीमत शायद कई मिलियन रही होगी। बेंटले में सिसी ने लिंग यून से पूछा, पिताजी, क्या सिसी स्मार्ट है? सिसी को नैनाई मिली है। स्मार्ट? मेरी सीसी सबसे स्मार्ट है। उसने आगे बढ़कर उसके सिर को छुआ। जियो यून, अच्छी तरह से गाड़ी चलाओ, तुम्हें ये कार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? लिंग क्यूयान ने उसे डांटा और साथ ही सवाल भी पूछा। मेरे कौशल 6 हैं, माँ, मैंने हीरे बेचकर कार अर्जित की है। लिंग यून ने सच्चाई से उत्तर दिया, क्योंकि सिसी उसके साथ थी और वह बुरे लड़के को झूठ बोलना नहीं सिखा सकता था। हीरे? तुम्हें हीरे कहाँ से मिले? क्या उन्हें इतने पैसे में बेचा जा सकता है? खैर, मैंने इसे दुर्घटनावश खोदा था। मैंने उनमें से 3 को बेच दिया और अनुमान लगाया कि इसकी कीमत 100 मिलियन से अधिक थी। क्या 100 मिलियन से ज्यादा? लिंग की माँ अब शांत नहीं थी। किस तरह के हीरे इतने कीमती होते हैं? खैर, ये सब सच है। अगर आपको यकीन न हो तो अपनी प्यारी पोती से पूछ लीजिए, ताकि हमारे परिवार को अब पैसों की कमी न हो। छोटी बच्ची उनकी बातचीत सुनती रही और जब उसके पिता ने उसे बुलाया तो उसने तुरंत कहा, हाँ, ये हीरा है, बहुत बड़ा हीरा। उसके बाद उसने अपने आकार का इशारा किया। लिंग क्यूयान ने पूछा, मेरी प्यारी पोती, क्या तुमने उसे देखा है? छोटे लड़के ने सिर हिलाया। उसने अपने हाथ में एक बड़ा सा खिलौना क्यों नहीं देखा? बेशक उसने जोर से नहीं कहा। तभी लिंग क्यूयान को विश्वास हुआ। जियो यून, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो उसे लापरवाही से खर्च मत करो। क्या तुम जानती हो? मुझे पता है। छोटा लड़का लिंग यून की मां के साथ बातचीत कर रहा था, जबकि लिंग यून गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ट्रैप ड्रैगन जेल उच्च स्तरीय बैठक। वार्डन लू जून, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। चलो इस बारे में बात करते हैं। वार्डन, ये बहुत अजीब बात है। यदि स्थानिक शक्तियों वाले किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो घटनास्थल पर ऊर्जा में उतार चढ़ाव क्यों नहीं हुआ? जो ली किंगफिंग को मार सकता है वह 4S मास्टर होना चाहिए। ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ, ऐसा ही महसूस करो। उसका मकसद क्या था? 4S से ऊपर का मास्टर। आप अंदर आकर उसे सीधे मार सकते हैं, तो फिर आप उसे देख क्यों नहीं सकते? अरे, मैं आपको बता दूं, आपने उस कैमरे से वीडियो दर्जनों बार देखा है। क्या आपने कुछ नोटिस किया है? नहीं, कोठरी का दरवाजा उड़कर बाहर आने के दृश्य और ली किंगफिंग के कुछ दृश्य को छोड़कर वहां कोई और भूत नहीं है। हत्यारा अचानक हवा से प्रकट हो गया। क्या वह अंतरिक्ष महाशक्ति है? मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। क्या आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नतीजे हैं? लू जून ने पूछा। रिपोर्ट में बताया गया है कि ली किंगफिंग की हत्या सिर पर ताबड़तोड़ की गई थी। उसके शरीर की हड्डियां टूट गई थीं और ऐसा लग रहा था कि वे कुचली हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे कोई कार्रवाई करने का मौका ही नहीं मिला। अरे, क्या तुम्हारे पास कोई सुराग नहीं है? अगर इतनी बड़ी बात हुई है तो मैं ड्रैगन टीम को ये कैसे समझाऊं? लू जून ने भौहें सिकोड़ लीं। लिंग यून और उनकी पार्टी विला में लौट आई। लिंग यून की मां ने कार से उतरते ही इस आलीशान विला को देखा और अपने दिल में आह भरी कि उसका बेटा आखिरकार बड़ा हो गया है, बहुत सी चीजें जानता है और अब उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 60 तक पहुंच गया है। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/15/15605/1131101.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सुप्रीम डैडी अध्याय 20 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी #1 विनाश की लड़ाई 0.05% #22 अध्याय 22 गर्म भोजन। छोटी सिसी खुशी से दौड़कर आए और अपनी दादी से एक खेल खेलने के लिए कहा। लिंग यून सोच रहा था कि सूप बनाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया जाए।
अपनी माँ को देखने के बाद उसने अपनी माँ के शरीर की जांच की। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन वह थोड़ी कमजोर थी और अच्छी मनोदशा में नहीं थी। खैर, मुझे यह मिल गया। ये बाजार में मिलने वाले मशरूम जैसा ही है, अमर दीर्घायु मशरूम। इसे नियमित रूप से खाने से दीर्घायु और युवापन का प्रभाव होता है। हालांकि यह एक निम्न श्रेणी की सामग्री है, लेकिन यह मेरी माँ और सिसी के लिए बहुत उपयुक्त है। मैं इसका उपयोग आज रात सूप बनाने के लिए करूंगा। इसके अलावा मुझे थोड़ा सा 100,000 साल पुराना बैंगनी जिनसेंग मिलाना है और आज रात उन्हें अपने शरीर को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए इसे पकाना है। छोटे लड़के ने रसोई में व्यस्त लिंग यून को देखा, अपनी दादी को खींचा और उसके कान में फुसफुसाया, नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, पिताजी का खाना सबसे स्वादिष्ट है। ये कहने के बाद वह गर्व से भर गया। लिन क्यूयान ने सोचा कि उसकी पोती ने शायद कभी कुछ अच्छा नहीं खाया होगा और वह लिंग यून के खाना पकाने की आदी थी, इसलिए उसने ये कहा, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। थोड़ी देर बाद घर सुगंध से भर गया। पिताजी, पिताजी, सिसी को भूख लगी है। छोटे लड़के ने सुगंध को सूंघा और अपनी दादी के साथ खेलना बंद कर दिया। वह रसोई में भाग गया और लिंग यून से कहा, सिसी पहले एक गिलास दूध पीना चाहती है और अपने बगल में गर्म दूध की ओर इशारा किया। अभी नहीं, अभी भी बहुत गर्मी है। 5 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा, बस थोड़ा और इंतजार करो। लिंग यून मुस्कुराया और उसके छोटे से सिर को छुआ। एक गर्म भोजन, एक सूप, एक कटोरी दूध, एक अंडा फ्राइड राइस, एक साउरी, एक मापो टोफू, उबली हुई गोभी, ब्रेज़ चिकन, मीठी और खट्टी पोर पसलियां। लिन क्यूयान हैरान रह गई। उसका बेटा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह दिखने में बहुत अच्छा था और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा था। खाना कितना भी सुंदर क्यों न हो, तुम्हें उसे खाना ही पड़ेगा। जब लिन क्यूयान बैठी तो लिंग यून ने उसके सामने चावल रख दिया। जियो यून बड़ी हो गई है और जानती है कि मेरा सम्मान कैसे करना है। हाँ, लिन क्यूयान ने मजाक में कहा। ये क्या है? ये बहुत स्वादिष्ट हैं। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा स्वादिष्ट खाना खाया है। क्या ये वाकई मेरे बेटे ने बनाया है? मुझे इस पर यकीन करना ही होगा। ये सच मेरे सामने है। ये किसी 5 स्टार होटल के शेफ द्वारा बनाए गए खाने से 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी के मुंह में पानी आ जाता है जब वह इसकी खुशबू सूंघती है। हम और यह सूप इतना स्वादिष्ट कैसे है? पिताजी, पिताजी, बेटी, क्या हुआ? लिंग यून ने पूछा। छोटा हुजी खाना खाने नहीं आया। क्या वह बीमार है? वह कितना दयनीय है। कोई बात नहीं बहन, चिंता मत करो, ये खुश नहीं है। मैं बाद में इससे बात करूंगा, तुम बस अच्छा खाना खाओ। जियो हुजी कौन है? लिन क्यूयान भ्रमित थी। इससे पहले कि लिंग यून कुछ बोल पाता, सिसी ने मीठी आवाज में जवाब दिया, ये वही पालतू कुत्ता है जो डैडी ने मुझे खरीदा था। हम आमतौर पर साथ में खाना खाते हैं और वह हमारे परिवार का सदस्य है। अपनी पोती का स्पष्टीकरण सुनने के बाद लिन क्यूयान ने कुछ नहीं कहा। लिंग यून उठकर दूसरी मंजिल तक चला गया, फिर 1 मिनट के भीतर फिर से नीचे आया। उसके पीछे एक छोटा पिल्ला भी था। जब सिसी ने ये देखा तो वह चिल्लाई, छोटे हुजी आओ और जल्दी से खाना खाओ। कितना प्यारा सा पिल्ला है, लगता है ये कोई फ्रेंच कुत्ता है। लिन क्यूयान ने प्रतिक्रिया दी। छोटा शरारती कुत्ता अभी अभी भागकर आया था, वह फिर से खाने के लिए नीचे क्यों आया? बेशक, लिंग यून ने उसे अतिरिक्त भोजन देने का वादा किया। अतिरिक्त भोजन 10,000 साल पुरानी परी शराब का एक प्याला था। तभी उसने पिछले सभी अवसादों को मिटा दिया और खाने के लिए आई। ये लड़की इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती थी। लिंग यून ने सिसी को 1 गिलास दूध दिया, पिल्ले के लिए 1 कप लाखों साल पुराना परी काढ़ा और उसकी मां के लिए 1 कप लाखों साल पुराना सौंदर्य ज़ैद सिर्फ दिया, जो निश्चित रूप से पतला था। लिन क्यूयान ने सोचा कि यह एक पेय है और उसने इसे मना नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन के सामने पेय का एक घूंट लेना ठीक था। स्वाद बहुत ताजा था। हो, यह अभी भी वैसा ही लगता है और इसका स्वाद भी वैसा ही है। मैं मालिक के पसंदीदा और मसालेदार पेय का अनुसरण करता हूँ। सौंदर्य ज़ैद सार पीने के बाद लिन क्यूयान को यह नहीं पता था कि उसके बाल काले और अधिक सुंदर हो रहे थे और उसकी आंखों की रेखाएं धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। त्वचा का रंग बेहतर होता जा रहा है, लेकिन ये सूक्ष्म है और सोने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लिंग यून ने अपनी मां में इन परिवर्तनों को देखा और सोचा कि वह कल क्या कारण बताएगा। मुझे सिर दर्द है। रात के खाने के बाद लिंग यून अपनी मां का विरोध नहीं कर सका, इसलिए उसे गंदगी साफ करने का काम उसे सौंपना पड़ा। दरवाजे के बाहर हॉर्न की आवाज आई। लिंग यून ने पास जाकर देखा तो पता चला कि यह एक पियानो और अन्य संगीत वाद्य यंत्र था। कई कर्मचारियों ने इसे इधर उधर किया और 10 मिनट में इसे स्थापित कर दिया। कुल 4 सेटों के लिए हस्ताक्षर किए गए और लिंग यून ने खुश मूड में अपना नाम लिखा। इन लोगों को दूर भेजने के बाद लिंग यून ने दरवाजा बंद करने की योजना बनाई। आखिरकार मैं आज रात बाहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए एक फरारी कार ने अपना हॉर्न बजाया और अंदर आ गई। कार से बाहर निकला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि किनलैन था। उसके हाथ में अभी भी कुछ था। लिंग यून ने बुदबुदाया, इस महिला ने कहा था कि वह शाम को आएगी। वह अपनी चाची से भी ज्यादा समय की पाबंद थी। शुभ संध्या, सुंदर लड़का। किनलैन मुस्कुराई और लिविंग रूम की ओर चली गई, जिससे लिंग यून हवा में गंदा हो गया। लिंग यून, क्या हाल है? क्या उसने आज रात गलत दवा ले ली? उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, भूल जाओ उसे क्या हुआ, ये जानने की जरूरत नहीं है। लानत है। छोटा लड़का सोफे से नीचे कूद गया जब उसने किनलैन को देखा। किनलैन ने उसकी चीजें नीचे रखी, उसे उठाया और उसे चूमा। कियान, क्या तुम्हें अपनी मां की याद आती है? इसके बारे में सोचो। लो देखो मां तुम्हारे लिए क्या उपहार लाई हैं। वाह, ये वही बड़ी बेवकूफ भालू वाली गुड़िया है जो सिसी को पसंद है। छोटे लड़के ने खुश होकर कहा। लिन क्यूयान, जो रसोई में बर्तन धो रही थी, ने बाहर से एक आवाज सुनी। यह एक महिला की आवाज थी। फिर उसने अपनी पोती को अपनी मां को पुकारते हुए सुना। हे भगवान, यह उसकी बहू नहीं हो सकती। उसे बाहर जाकर देखना होगा। उसके पास लंबे सुंदर पैर, एक सेलिब्रिटी चेहरा और एक अच्छा फिगर है। जब उसने किनलैन को देखा तो उसने उसे 9 अंक दिए और खुद से सोचा, क्या ये सिसी की मां है? ये वास्तव में सुंदर है। नमस्ते, मैं लिंग यून की मां हूं, लिन क्यूयान ने किनलैन से कहा। तभी किनलैन ने लिन क्यूयान को रसोई से बाहर आते देखा और शिष्टाचारवश वापस लौट गई। हेलो, क्या आप सिसी की गर्लफ्रेंड हैं? लिंग यून की जैविक मां, क्योंकि दूसरी पार्टी 30 साल की लग रही थी और बहुत खूबसूरत थी, वह वास्तव में इस पर विश्वास नहीं कर सकी। खैर, लिंग यून मेरा जैविक पुत्र है। दूसरे पक्ष का पुष्ट उत्तर प्राप्त करने के बाद किनलैन का चेहरा अविश्वास से भर गया। हाँ, नैनाई का बेटा डैडी है, सिसी ने भी जवाब दिया। क्या आप सिसी की मां हैं? लिन क्यूयान ने अनिश्चितता से पूछा। किनलैन ने देखा कि लिन क्यूयान उसे किस तरह से देख रहा था। ये स्पष्ट रूप से उसकी बहू को देखने जैसा था और उसे अचानक लगा कि कोई बड़ी गलतफहमी हो गई है। आंटी, मैं सिसी की जैविक मां नहीं हूं, मैं उसकी गॉडमदर हूं। ऐसा कहने के बाद वह शर्मिंदा हो गया और उसका चेहरा लाल हो गया। अरे, तुम ये स्वीकार करते हो? छोटी सिसी ने मीठी आवाज में कहा। लिन क्यूयान भी शर्मिंदा थी। एक बड़ी गलतफहमी थी और वह कुछ सवाल पूछना चाहती थी। मां, गपशप मत करो। लिंग यून, जिसने लिन क्यूयान के विचारों को देखा, बाहर से आया और कहा। हे बच्चे, मुझे तुम्हारी परवाह है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। लिंग यू का सिर काली रेखाओं से भरा है। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जिसे एक महिला की जरूरत है? कच्चा https://www.ptwxz.com/html/151/15605/1131002.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह लैब.com v1.5.8। सुप्रीम डैडी अध्याय 21 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी हैश एक विनाश की लड़ाई 0.05%। हैश 23 अध्याय 23 एल के लिए।
दोनों महिलाएं बातें कर रही थीं, मानो बात करने के लिए अंतहीन विषय हों। लिंग यून ने उन्हें अनदेखा किया और दूसरी मंजिल पर लिविंग रूम के कोने में पियानो के पास चला गया। उसने हल्के से एक कुंजी दबाई, फिर दूसरी और धुन ढूंढ ली। कुछ हद तक गलत। पियानो ट्यूनिंग एक समय में एक नोट और स्ट्रिंग दर स्ट्रिंग ट्यूनिंग की प्रक्रिया है। पियानो के अधिकांश नोट होमोफोनिक स्ट्रिंग समूहों से बने होते हैं, यानी एक नोट 2 या 3 तारों से बना होता है। ट्यूनिंग करते समय जो तार ट्यून नहीं किए गए हैं उन्हें अस्थायी रूप से म्यूट करने की आवश्यकता होती है। उपकरण नियंत्रण कोई आवाज नहीं करता है ताकि ट्यून किए जा रहे तार की आवाज में हस्तक्षेप न हो और ट्यूनिंग सुनने को प्रभावित न करे। इसके अतिरिक्त प्रूफ रीडिंग और पिच परीक्षण के लिए ट्यूनिंग उपकरण भी हैं, जिनमें ट्यूनिंग फोक्स और पिच मीटर शामिल हैं। और सहायक उपकरण, जिसमें ट्यूनिंग रिंच, बैरल लोडिंग और अनलोडिंग रिंच, स्क्रूड्राइवर और रिवर्स स्टॉप एडजस्टमेंट रिंच का एक सेट शामिल है। लिंग यून ने एक ट्यूनिंग रिंच और एक स्क्रूड्राइवर लिया और बिना किसी अन्य उपकरण का उपयोग किए ट्यूनिंग शुरू कर दी। इसे समायोजित करने के बाद लिंग यू की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने एक सांस ली, अपनी आंखें बंद की और लापरवाही से खेलना शुरू कर दिया। लगभग अपने मस्तिष्क का उपयोग किए बिना ही उसकी भुजाएं और उंगलियां अनायास ही चलने लगती थीं और उसके पैर दोनों पैडलों पर बेतरतीब ढंग से चलने लगते थे। एक सरल राग झनकार समाप्त होता है। पियानो की गहरी ध्वनि पहली मंजिल तक भी पहुंची। पियानो की आवाज दूसरी मंजिल पर है। क्या ये ज़ियाओ यूनर है जो फिर से पियानो बजा रही है? इस स्तर को कम से कम मास्टर तो कहा ही जा सकता है, लिन क्यूयान ने बड़बड़ाते हुए कहा। किनलैन ने भी सुना, पियानो कौन बजा रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने पहले कभी यह संगीत नहीं सुना है। क्या आप यहाँ दूसरी मंजिल पर हैं? क्या कोई और है? उसे नहीं लगता था कि लिंग यून पियानो बजा सकता है। उसने पहले ही वर्षों से लिंग यून के बारे में जानकारी जुटा ली थी। हो सकता है कि वह पियानो बजा सकता हो, लेकिन ये बकवास था। वाह वाह, ये तो डैडी हैं, डैडी पियानो बजाते हैं। छोटे लड़के ने ताली बजाई और खुशी से कहा। अपने विचारों को प्रमाणित करने के लिए कई लोग दूसरी मंजिल पर गए। लिंग यून को फॉर एलिस नामक संगीत का एक टुकड़ा याद आया। यह उस सभ्य ग्रह पर बहुत प्रसिद्ध था और उसे यह बहुत पसंद आया। उसने इसे बहुत समय से नहीं सुना था, इसलिए वह अब इसे बजाना चाहता था। पियानो की आवाज फिर से सुनाई दी और जैसे जैसे नोट धीरे धीरे बाहर निकले, लिंग क्यूयान, किनलैन और कियांग जो दूसरी मंजिल पर खड़े थे, वे भी लिंग यू के संगीत से एक स्वप्निल दृश्य में आ गए। संगीत के उस टुकड़े का वर्णन कैसे करें जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। खैर, अब इसका उपयोग अच्छा लगने के लिए नहीं किया जा सकता है। सुंदर पियानो ध्वनि धीरे धीरे समाप्त हो गई। छोटा लड़का दौड़कर आया और बोला, पिताजी, ये बहुत बढ़िया है, यह अच्छा लगता है, यह अच्छा लगता है। ये कहने के बाद उसने लिंग यून को चूमा। लिंग यून की माँ और किनलैन भी वहां आई और अविश्वास से उसकी ओर देखने लगी। जियो यूनर, ठीक है, पियानो इतना अच्छा कब बन गया? लिंग क्यूयान भी सवालों से भरी हुई थी। उसका बेटा पियानो बजाना जानता था। हर समय अद्भुत, मेरा बेटा इतना बहुमुखी कब बन गया? अगर मैंने पहले कभी इतना सुंदर गीत नहीं सुना था तो जरूर उसने इसे बनाया होगा। किनलैन चौंक गई। ये लड़का, जो आमतौर पर अपनी प्रतिभा नहीं दिखाता, पियानो इतना अच्छा बजाता है। अगर यह गाना फैल गया तो ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। वैसे ये लड़का पियानो बजाते समय बहुत ही सुंदर दिखता है। उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। लिंग यून ने उनकी ओर देखा और शर्मिंदगी के साथ अपनी नाक को छूते हुए कहा, मुझे बस खुजली हो रही थी। ओम, ये बुरी नहीं है। जियो यून, इतनी प्रतिभाओं के साथ तुम्हारी माँ कभी भी तुम्हारे पैसे न कमाने की चिंता नहीं करेगी। लिंग क्यूयान ने हंसते हुए कहा। अब मुझे पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पिताजी, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं पियानो बजाना सीखना चाहता हूँ और पैसा कमाना चाहता हूँ। छोटे लड़के ने गंभीरता से अपनी मुट्ठियां हिलाते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें अब से सिखाऊंगा और तुम निश्चित रूप से एक स्टार बनोगी। बोलते हुए उसने उसके छोटे से सिर को झटका। इसके बाद लिंग यून ने तीनों महिलाओं के अनुरोध पर पुनः फॉर एलिस बजाया और इस बार लिंग क्यूयान ने इसे अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया। फोन कॉल सुनकर किनलैन के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने लिंग यून और बाकी लोगों को अलविदा कहा और वापस चली गई। जाने से पहले उसने अपने साथ गीत की एक प्रति भी ली। बहन, दादी तुम्हें नहला देंगी। ठीक है, लेकिन दादी, छोटे लड़के की आंखें घूम गईं। ये कुछ भी नहीं है, तुम क्या सोचते हो, अच्छा बच्चा? दादी, आप मुझे एक कहानी सुनाना चाहती हैं? ओम 5। उसने अपनी उंगलियों पर गिनती भी की। ये बहुत प्यारा था। क्या ये सिर्फ एक छोटी सी कहानी नहीं है? दादी ने सहमति जताई। लिंग क्यूयान ने सोचा कि आखिरकार वह एक हाई स्कूल टीचर थी और उसके पास अभी भी 5 कहानियां थीं। इस समय लिंग यू को मैनेजर झांग का फोन आया। इसमें बताया गया कि हीरे का मूल्यांकन मूल्य सामने आ गया है और लिंग यू से पूछा गया कि क्या इसे बेचा गया या नीलाम किया गया। लिंग यू के पास पैसे की कमी नहीं थी और उसने इसे सीधे अपने ज्वेलरी स्टोर में बेचने का फैसला किया। लेनदेन की कीमत 2 टुकड़ों के लिए 87 मिलियन थी। पहले कार्ड पर पैसे डाले गए और फिर मैनेजर झांग अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आए। थोड़ी देर बाद मोबाइल फोन पर बताया गया कि पैसे मिल गए हैं। अब मेरे पास पैसे हैं, इसलिए मैं गलत चेक नहीं लिख सकता। मैंने मोबाइल फोन उठाया और चेनली को फोन किया। अरे सहपाठी चेनली, क्या हालचाल है? लिंग यून ने पूछा। खैर, मैंने दोपहर में ही इस्तीफा दे दिया है। मैंने इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी देखी है। बिक्री के लिए कई होटल भी हैं। मुझे कल जाकर व्यक्तिगत रूप से विवरण देखना होगा। ओह, दक्षता काफी तेज है। इतने कम समय में आप एक अच्छा विचार प्राप्त कर सकते हैं। मैंने वास्तव में आपको सही देखा। हाहा। ऐसा मत करो। अगर तुम काम पूरा होने के बाद मुझे पदोन्नति या वेतन वृद्धि नहीं दोगे तो देखते हैं मैं तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करता हूँ। मैं समझता हूँ, ये सही है। आप मुझे अपना कार्ड नंबर दें और मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। फिर से, पैसा कोई मुद्दा नहीं है। पहले होटल का ऑर्डर करें। हाँ बॉस, खैर बुरा नहीं है। मैं जल्द ही अपना खुद का करियर बना लूंगा। अगर मेरे पास करने के लिए कुछ होगा तो मैं बोर नहीं होऊंगा। ये कुछ भी न करने का दिन है, लिंग यून ने बड़बड़ाते हुए कहा। जैसे ही उसने लिंग यून को अपना बैंक कार्ड नंबर दिया, चेनली अवाक रह गई। उसके फोन में 2 के बाद 1, 0, 2, 0 और 3 शून्य थे। जब वह आखिरी 7 शून्य पर पहुंची तो उसने अपनी आंखें रगड़ी और उन्हें फिर से गिना। हाँ, ये 20 मिलियन था। सेल फोन एक झटके से गिर गया। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/151/15/15605/113 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 सुप्रीम डैडी अध्याय 22 WTR LAB WTR लैब सुप्रीम डैडी हैश एक विनाश की लड़ाई 0.05% #24 अध्याय 24 आंकिंग के लिए एक गीत लिखना। हंस, दादी जो कहानियां सुनाती हैं वे अच्छी नहीं होती और वे पिताजी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों जितनी अच्छी नहीं होती। छोटे लड़के ने मुंह बनाया। तो दादी तुम्हें एक और दे देंगी। लिंग क्यूयान अपनी पोती से हार गई। उसने उसे 1 दर्जन बार कहा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे संतुष्ट नहीं किया। तो फिर मैं कछुए की दौड़ सुनना चाहता हूँ। कछुए की दौड़? दादी नहीं कर सकती। हाँ, दादी ऐसा नहीं कर सकती। फिर सिसी दादी से कहती है कि सुनो, दादी भविष्य में अच्छी होंगी। उसने एक समझदार बच्चे की तरह कहा, जिससे लोग अचंभित रह गए। छोटा लड़का धीरे धीरे बोलने लगा। एक दिन खरगोश और कछुए के बीच दौड़ हो रही थी। खरगोश ने कछुए पर धीमे होने के कारण हंसा। कछुए ने कहा कि एक दिन वह जीत जाएगा। कछुए की दौड़ सुनने के बाद लिंग क्यूयान को भी लगा कि उसने जो कहानियां सुनाई वे अच्छी नहीं थी, लेकिन सिसी ने ऐसी दिलचस्प और पेचीदा कहानियां कहां सुनी थी। छोटी पोती, दादी को बताओ, तुम्हें ये कहानी किसने सुनाई?
ये डैडी हैं। डैडी मुझे हर रोज नहाते समय कहानियां सुनाते हैं। मेरे पास अभी भी बहुत सारी कहानियां हैं। मैंने फिर से अपनी उंगलियों पर गिनती की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गिनने के बाद कितनी कहानियां हैं। सिसी, क्या तुम दादी को बाद में एक और कहानी सुना सकती हो? ये कहने के बाद लिन क्यूयान को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने एक बच्चे से कहानी मांगी। ठीक है, तो मैं दादी को एक और बात बताऊं, बस एक, इससे ज्यादा नहीं। छोटे लड़के की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी और उसने लिन क्यूयान को बदसूरत बत्तख के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाई। क्या आपके बेटे ने यही सब कहा? यह अविश्वसनीय है कि उसका बेटा वास्तव में इतना कुछ जानता है। उसे पहले यह एहसास क्यों नहीं हुआ? लिन क्यूयान के दिल में भावुकता महसूस हुई। लंबे समय तक सोचने के बाद लिन क्यूयान अंततः सिसी की मां से पूछे बिना नहीं रह सका। सिसी, दादी को बताओ, मां कहाँ है? मां पैसे कमाने गई थी। मां ने कहा, अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे पास सिसी के लिए दूध पाउडर खरीदने के पैसे नहीं होंगे। तो सिसी, क्या तुम्हारे पास अपनी मां की कोई तस्वीर है? दादी ने अभी तक उसे नहीं देखा है। हाँ, ये वीचैट में है। खैर, सिसी को सुन्नापन महसूस हो रहा है, उसने कहा और अपनी आंखों को मुट्ठियों से रगड़ते हुए लगभग रोने लगी। दुनिया में सिर्फ मां ही अच्छी है। मां का बच्चा खजाने की तरह होता है। छोटे बच्चे को अपनी मां की याद आई और उसने ये गाना फिर से गाया। लिन क्यूयान थोड़ा असमंजस में थी। ये गाना सुनकर उसने इसे पहले कभी नहीं सुना था और यह बहुत अच्छा था। जब उसे पता चला कि उसके बेटे ने कल रात उसकी पोती को ये गाना सिखाया था, तो वह अचानक दो लाइन आंसू बहाती हुई चली गई। छोटे लड़के ने लिंग युन के नहाने के समय का फायदा उठाकर चुपके से उसका सेल फोन लिया और अपनी मां को वीचैट पर संदेश भेजा। एनकिंग नए गानों के मुद्दे से निपटने में व्यस्त थी, तभी उसका सेल फोन बजा। ये वीचैट संदेश था जो लिंग युन को कॉल कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि सिसी को कुछ हो गया हो? मैं घबरा गया और तुरंत जवाब देने लगा। अरे मां, बताओ मैं कौन हूं? दूसरी तरफ से छोटी सिसी की आवाज आई। एनकिंग का दिल तुरंत शांत हो गया। जब तक कुछ नहीं हुआ, उसने अनजान होने का नाटक किया। अच्छा बच्चे, तुम कौन हो? मेरी छोटी सिसी कहाँ है? हम, मां, आप बहुत मूर्ख हैं। यह मैं हूं, मैं आपकी प्यारी छोटी बहन हूं, उसने चेहरे पर डर के भाव के साथ कहा। लिन क्यूयान दोनों मां बेटी के बीच बातचीत सुनकर थोड़ा अवाक रह गई। उसने सिसी को उठाया और कैमरे की तरफ इशारा किया। छोटी बच्ची समझ गई कि उसकी दादी का क्या मतलब था और वह अपनी मां को देखना चाहती थी। मां, मुझे आपकी याद आती है। हमारा वीडियो कैसा रहेगा? बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। एनकिंग को थोड़ा दोषी महसूस हो रहा है। वह हाल ही में बहुत व्यस्त रही है और उसे उससे मिलने का समय नहीं मिला है। वह आमतौर पर फोन पर बस एक छोटी सी बातचीत करती है। थोड़ी देर बाद शिनवेई पर कैमरा चालू किया गया और एनकिंग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। वह लाल कपड़े पहने हुए थी और जियाओ जियाब्यू की तरह दिख रही थी। वह वास्तव में सुंदर थी। एनकिंग ने अपनी बेटी को भी देखा, लेकिन उसने लिन क्यूयान को भी देखा, जो एक बहुत ही खूबसूरत युवती थी, जो अपनी बेटी को गोद में लिए हुए थी। उसने मन ही मन सोचा, ये लिंग युन नहीं हो सकता। ये कमीना अपनी बेटी का भी ठीक से ख्याल नहीं रखता। वह तरह तरह की हरकतें कर रहा था। हाँ, मुझे गुस्सा आया। इस समय लिन क्यूयान शांत हो गई और बोली, नमस्ते मेरी बहू। बहू से देखकर मुस्कुराई। उसने सिसी की मां को सेलिब्रिटी एनकिंग के रूप में पहचाना और मनोरंजन उद्योग अभी भी उस पर कुछ ध्यान दे रहा था। आह, क्या हो रहा है बहू? तुम किसे बुला रही हो? क्या मैं हूं? एनकिंग उलझन में थी। मां, ये दादी है, यह पापा की मां है। क्या आंटी? नमस्ते, मेरा नाम एनकिंग है। एनकिंग थोड़ी घबराई हुई थी, उसका चेहरा बेहद शर्मिंदा था और वह झिझक रही थी। हाँ, बाहर किसी को मत देखना, हम सब एक परिवार हैं। बस मुझे मां कहो। बस मुझे अपनी मां कहो। मैंने अभी तक तुम्हारे बेटे से शादी नहीं की है, लेकिन मैंने यह बात जोर से नहीं कही। मैं बस अजीब तरह से मुस्कुराई। क्या तुम सच में लिंग युन की मां हो? तुम्हारी जैविक संतान? तुम इतनी छोटी क्यों हो? एनकिंग ने अचानक पूछा। खैर, वह उसका जैविक पुत्र है। वह अब युवा नहीं रहा। वह पहले से ही अपने चौथे वर्ष में है। सच में? लेकिन आप कुछ भी नहीं बता सकते। दादी, दादी, मुझे मम्मी से बात करने दो। छोटे लड़के ने अपने होंठ से कुड़े। अगर उन्हें बातचीत जारी रखने की अनुमति दी जाए तो इसमें कितना समय लगेगा? ठीक है, तो आइए सुनते हैं कि सिसी क्या कहती है। लिन क्यूयान ने उसके सिर को छूते हुए कहा। मां, मैं आपके लिए एक गाना गाने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना होगा। अरे, मेरा छोटा बच्चा अब गा सकता है। तुम कौन सा गाना गाना चाहते हो? अहन, मां, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना है। ये वही है जो पिताजी ने मुझे सिखाया था। फिर उसने अपना गला साफ किया। दुनिया में सिर्फ मां ही अच्छी है। मां का बच्चा एक खजाने की तरह है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब एनकिंग ने चुपचाप सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। बेबी, मुझे माफ कर दो, एनकिंग ने कहा। मां, अच्छी रहो, रो मत, ठीक है। छोटे लड़के ने मीठी आवाज में उसे सांत्वना दी। लिन क्यूयान की आंखें भी थोड़ी लाल थीं। दूसरी बार सुनने के बाद यह एनकिंग के प्रदर्शन जितना मजबूत नहीं था। स्नान करने के बाद लिंग युन ने लिविंग रूम में कुछ हलचल सुनी और उसके पास आया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, लिन क्यूयान ने अपने आंसू पोंछे। पिताजी, मां रो रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए? छोटे लड़के ने लिंग युन से छेड़खानी भरे स्वर में कहा। लिंग युन ने वीचैट के दूसरी तरफ एनकिंग को देखा। यह महिला अभी भी मजबूत बनना चाहती थी। कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगी। अरे एनकिंग, क्या तुम मुझसे इस गीत के बारे में पूछना चाहते हो? हाँ, एनकिंग दंग रह गया। उसे कैसे पता चला कि मैं पूछना चाहता था? इससे पहले कि वह फिर से बोल पाती, लिंग युन ने कहा, मुझे पता है कि हाल ही में आपको क्या परेशान कर रहा है। मैं आपके लिए एक शीर्षक गीत लिख सकता हूं, लेकिन आपको एक शर्त पर सहमत होना होगा। तुम गीत लिखना जानते हो, मुझे दिलासा देना बंद करो। तुम्हें मेरे मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनकिंग को लगा कि यह आदमी उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा है। क्या यह संभव है? तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। क्या तुम एक शर्त पर सहमत हो? ठीक है। एनकिंग को भी लगा कि शर्त कुछ भी नहीं थी, बस देखना था कि लिंग युन क्या चालें चल रहा है। एनकिंग का पुष्ट उत्तर प्राप्त करने के बाद लिंग युन खड़ा हुआ और अध्ययन कक्ष में चला गया। मां, पिताजी बहुत शक्तिशाली हैं। आप जिन शर्तों पर सहमत हुए हैं उनसे पीछे मत हटना। अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है और इस बेटी ने खुद को बेचना शुरू कर दिया है। जैसा कि उम्मीद थी, वह उसके बिना ऐसा नहीं कर सकती। ओह, तो बेबी सिसी, डैडी में ऐसी क्या खास बात है? एनकिंग ने अचानक पूछा। अच्छा, मैं गिनना चाहता हूँ। पिताजी खाना बना सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं, गा सकते हैं, पियानो बजा सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं और सफाई कर सकते हैं। छोटा लड़का गिनता रहा। आनकिंग और लिन क्यूयान। अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुला और लिंग यू ने अपने हाथ में संगीत की एक शीट पकड़ी। गीत का नाम था ड्रीम चेजर। चूंकि मोबाइल फोन सिसी द्वारा जब्त कर लिया गया था, इसलिए उसे संगीत को अपलोड करने के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग करना पड़ा। उसने वीचैट में लॉगिन किया और अपने हैंडहेल्ड कैमरे से संगीत को की कुछ तस्वीरें ली, फिर उसे अपलोड करने के लिए एनकिंग के चैट पेज पर क्लिक किया। ये सब खत्म करने के बाद लिंग यू ने वहां मौजूद एनकिंग से कहा, मैंने संगीत को आपको दे दिया है। मुझे लगता है कि आप भी व्यस्त होंगी। एक पल के लिए आनकिंग स्तब्ध रह गई। इतनी जल्दी? बच्ची, मां को अलविदा कहो, बहुत देर हो चुकी है और सोने का समय हो गया है। ठीक है, अलविदा मां। छोटे लड़के ने वीडियो में एनकिंग की ओर हाथ हिलाते हुए अनिच्छा से कहा। मां, आपको नहाकर सो जाना चाहिए, आप यात्रा से थक गई होंगी। लिंग यू ने चिंता व्यक्त की। खैर, मैं थोड़ी थक गई हूं। जियाओ युन, ए पोती, शुभ रात्रि। ये कहने के बाद वह अपने कमरे में वापस चली गई। दादी, शुभ रात्रि, छोटे लड़के ने भी जवाब दिया। एनकिंग ने वीचैट वीडियो संदेश पर क्लिक करने के बाद उसने लिंग यू द्वारा भेजी गई तस्वीरों को देखा।
जितना अधिक वह अपने चेहरे को देखती उतनी ही अधिक आश्चर्यचकित होती। इस आदमी ने वास्तव में इतना अच्छा गीत लिखा है। मेरे प्रिय, मैं इस गीत के लिए 10 शर्तें मान सकता हूँ। ये गीत मेरे अपने शीर्षक गीत मानकों के अनुरूप है और इसे मेरे लिए दर्जी द्वारा बनाया गया कहा जा सकता है। बढ़िया, इस गाने के साथ मैं इस बार निश्चित रूप से बदलाव ला सकता हूँ। मैं कल कंपनी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर इसे रिकॉर्ड करूंगा और फिर कॉपीराइट रजिस्टर करूंगा। जो उसका है वो मेरा है। प्रिय पुस्तक मित्रों, आप मतदान करना बंद नहीं कर सकते। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/1515/115605111131004.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सुप्रीम डैडी अध्याय 23 WTR LAB WTR लैब। सुप्रीम डैडी हैश एक विनाश की लड़ाई 0.05% हैश 25 अध्याय 25 छोटे दूध वाले कुत्ते का परिवर्तन। 10 बजे जियांग शहर के लिंजियांग विला के पूर्वी जिले में थोड़ी बेचैनी है। लिंजियांग विशेष आर्थिक क्षेत्र की ड्रैगन टीम एक अवैध प्रवासी का शिकार कर रही है। टीम के सभी सदस्य युवा हैं। टीम का नेता लिन हाओ है जो जन्मजात जीवन के शुरुआती चरण में है। इस अवैध प्रवासी की पहचान कर ली गई है। वह एक किराए का हत्यारा है। वह द्वीप देश के तोकुगावा परिवार से आता है। उसका नाम तोकुगावा नाकाची है। वह एक जनजात व्यक्ति है। तोकुगावा नाकाची से भागना मत। तुमने चीन में इतना गंभीर अपराध किया है और फिर भी भागना चाहते हो। यह एक ख्वाहिश भरी सोच है, लिन हाओ ने कहा। जी, मैं भागना चाहता हूं। तुम मेरा क्या कर सकते हो? तुम मुझे नहीं रोक सकते, तोकुगावा नाकाडो ने कहा। कप्तान, हम उसे जाने नहीं दे सकते, वह फंस गया होगा, कई साथियों ने एक साथ कहा। ठीक है, चलो हम सब मिलकर उसे घेर लें। उसने मुझे थप्पड़ मारा और फिर लात मारी। प्रतिद्वंद्वी ने दोनों हमलों को चकमा दिया। मेरे एक साथी की ऊर्जा स्पष्ट रूप से खत्म हो रही थी। तोकुगावा नाकाची की ताकत बहुत बड़ी थी। उसकी विस्फोटक शक्ति के साथ मिलकर उसने मुक्का मारा जिससे हवा में हवा की आवाज आई और मुक्का उसके बगल में खड़े 3 युवकों को लगा। ये कुछ लोग अचंभित थे। वे पहली हवा को आते देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। जल्दी से चले जाओ। लिन हाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। लेकिन उसकी बात का कोई मतलब नहीं था। एक मुक्का लगते ही कई लोग मुंह में खून लिए पीछे की ओर उड़ गए। जाहिर है वे गंभीर रूप से घायल थे। जी, तुम कल के अंतिम चरण में ही हो। तुम बहुत कमजोर हो, तोकुगावा नाकाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। कप्तान, हमें अकेला छोड़ दो, उसे जल्दी से मार दो। लिन हाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत दूसरा हमला बोल दिया। अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ 10 से अधिक चालें चलने के बाद भी वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। टीम के बाकी साथी इतने कमजोर हैं कि वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते और केवल घायलों का हालचाल ही ले सकते हैं। तोकुगावा नाकाची ने कहा, मैं अनजान लोगों से नहीं लड़ूंगा, मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम लिन हाओ है, कृपया याद रखें। ठीक है, लिन हाओ, तुम बुरी तरह मरोगे। बकवास बंद करो और लड़ो। लिन हाओ की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकली और फिर उसने अपनी हथेली को मुट्ठी में बंद किया और तोकुगावा नाकाची को मुक्का मारा। गर्जन, मुट्ठी का तूफान उठा और लिन हाओ की मुट्ठी से बाघ के सिर जैसी जनजात ऊर्जा निकली जिसमें बाघ की दहाड़ की आवाज भी शामिल थी। गुस्से में उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और सीधे अपना सबसे मजबूत वार किया। तोकुगावा नाकाची ने यह वार झेला। उसने नहीं सोचा था कि लिन हाओ इतनी बड़ी लहर बना सकता है। परिणामस्वरूप उसने लिन हाओ को मुक्का मारा और वह तुरंत कई मीटर दूर जा गिरा तथा उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। लापरवाह होने के कारण तोकुगावा नाकाची को तुरंत एहसास हुआ कि वह उन सभी को नहीं मार सकता क्योंकि वह घायल था, इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी चोटों से उबरने के बाद वह उनसे हिसाब चुकता करेगा और उसने भागने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने के बारे में सोचा। हम छोटे कमीने, मेरा इंतजार करो, मैं फिर आऊंगा। ये कहकर वह धुएं में गायब हो गया। नहीं, उसने भागने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। उसका पीछा करो, जल्दी करो। लिन हाओ और कई अन्य लोगों ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। नहीं, वे बहुत करीब से पीछा कर रहे हैं। हमें छिपने के लिए जगह ढूंढनी होगी, तोकुगावा ने बड़बड़ाते हुए कहा और लिंजियांग विला परिसर के पश्चिमी क्षेत्र की ओर भाग गया। ठीक है, यह विला है, अंदर जाओ और छिप जाओ। एक बैकहैंड फ्लिप के साथ वह जिला 11 में विला नंबर 2403 में प्रवेश किया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या इस आदमी पर मृत्यु के देवता का साया है, लेकिन उसने लिंग्यून परिवार को चुना जो मृत्यु के देवता से भी अधिक भयानक है। हो, तोकुगावा नाकाची दंग रह गया। यह क्या आवाज थी? जब मैंने पलट कर देखा तो एक छोटा पिल्ला अपने कान खुजला रहा था। ये कब उसके पास आया, उसे पता ही नहीं चला। तोकुगावा नाकाची की सांस रुक गई। सौभाग्य से यह एक कुत्ता था। अगर यह कोई दुश्मन होता तो वह निश्चित रूप से अब तक घायल हो चुका होता। चलो खेलते हैं। तोकुगावा नाकाची ने उसे कुछ बार मारने का नाटक किया। वह सिर्फ कुत्ते को भगाना चाहता था। हो, चले जाओ। मैंने नहीं देखा कि तुम्हारे चाचा कितने सुंदर हैं। तुम कुत्ते हो। अगर तुम रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसे पकाकर खाऊंगा और कुत्ते का मांस खाऊंगा। तोकुगावा नाकाची ने गहरी आवाज में चिल्लाया और एक छोटा पिल्ला भी उसके सामने होने का नाटक करने लगा। धिक्कार है, मैं अब और जीना नहीं चाहता। छोटे हुजी को अब अपने पिछले मालिक की याद आने लगी और वह हमेशा उसे परेशान करना चाहता था। अनजाने में छोटे हुजी ने वास्तव में मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराया। लेकिन तोकुगावा नाकाची की आंखों में यह भाव गंभीर था। वह उसे मूर्ख कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था। किसी ने कभी भी इस तरह से मुझ पर हंसने की हिम्मत नहीं की। कुत्ते की तो बात ही छोड़िए। मैं आज कुत्ते का मांस खाने जा रहा हूं। हालांकि गर्मियों में कुत्ते का मांस खाने से आपको पसीना आएगा, लेकिन सबसे बुरी बात जो आप कर सकते हैं वह है नहाना। छोटे हुजी ने मन ही मन शिकायत की, अरे ये बकवास है। अगर मेरे मालिक ने मुझे यहाँ तुम्हारा इंतजार करने के लिए नहीं कहा होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तैयार होता? हाँ, लिंग्यून को सब पता था कि क्या हुआ था। इस कुत्ते को बुलाने का क्या मतलब है? लिंग्यून इस समय अपनी बेटी को गंभीरता से कहानियां सुना रहा था। उसकी बेटी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जियो हुजी को लिंग्यू का आदेश मिलने के बाद उसका शरीर पौराणिक जानवर ब्लेजिंग टाइगर में बदल गया। तोकुगावा तुरंत डर गया। उसने इस राक्षस को पहले कभी नहीं देखा था और यह रूपांतरित हो सकता था। राक्षस के रोएदार शरीर से लपटें निकल रही थी और उसका शरीर हिलना बंद नहीं कर सकता था। पीठ गीली है, ऐसा लगता है कि मैं इसे अभी डांट रहा था और अब मेरी खोपड़ी सुन्न हो गई है। तोकुगावा ने भागने के बारे में सोचा। हाँ, भागना, उसे तुरंत वहां से निकलना था। हुआक्सिया फिर कभी नहीं आएगी। ये बहुत डरावना था। यह आदमी बुरा नहीं है। इसने अब तक दया की भीख नहीं मांगी है। इसकी हिम्मत की खातिर मैं इसे खुशी दूंगा। लियान टाइगर ने अपने दिल में बुदबुदाया। अगले ही पल तोकुगावा नाकाची ने पूरी तरह हार मान ली और अपना शरीर हिला नहीं सका। अपने सामने अज्ञात राक्षस को देखकर उसे पता था कि इस बार वह मर चुका है। लहरों की एक लहर आई और वह अचानक नीचे गिर गया, मानो उसका पूरा शरीर टूट रहा हो। उसकी उंगलियों की ताकत खत्म हो गई थी और वह चुपचाप जमीन पर पड़ा रहा और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसे इससे नफरत थी। आसपास इतने सारे विला थे, मैंने इसे क्यों चुना? जब जलते हुए बाघ ने अपना मुंह खोला और तोकुगावा को जिंदा निगल गया तो वह फिर से हानिरहित छोटे पिल्ले में बदल गया। उसने अपनी पूंछ हिलाई और सोने के लिए भाग गया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। विला का सामने वाला यार्ड हमेशा की तरह था। आभा गायब हो गई है। ये यहीं आसपास थी। यह अभी थी और फिर अचानक गायब हो गई। क्या हुआ? लिन हाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा जब वह जिला 11 के नंबर 2403 के आसपास घूम रहा था।
चारों ओर देखो सब पर। हाँ कप्तान, कई युवकों ने उत्तर दिया। प्रिय पुस्तक मित्रों, कृपया वोट करें। कच्चा https://www.ptwxz.com/html/15/15/605/1131006.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.5.8 सुप्रीम डैडी अध्याय 25 WTR LAB